स्टोरी की शुरुआत में एक लड़की को किसी घर के बाहर बारिश में भीगते हुए दिखाते हैं। तभी एक कार घर से बाहर आती है। वह लड़का कहता है कि डैड मॉम बहुत बीमार हैं, वह उठ भी नहीं रही है, प्लीज साथ चलकर चेक कर लो। कार के अंदर से दूसरी लेडी कहती है कि नाय को बहुत तेज फीवर है, हमें चलना चाहिए। उसके डैड उसे चेक देकर कहते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी मॉम का ध्यान खुद रख लो, और वहाँ से चले जाते हैं। वह रिक्वेस्ट करता है पर वे नहीं रुकते। उसे गुस्सा आ जाता है। अब वह लड़का बड़ा हो चुका है और अपनी मरी हुई मॉम से कहता है कि जो चीजें आपकी थी अब उन्हें वापस लेने का टाइम आ गया है। ये है शो का मेन लीड पॉल। अब दिखाते हैं एक लड़की को जो किसी गैंग से डायमंड्स खरीदती रहती है और चेक करती है कि ये रियल है या फेक, बट वो फेक होता है। वह कहती है कि जब तुम्हारे पास रियल डायमंड्स होंगे तो कॉल कर देना, और चली जाती है। अब एक पार्टी में एक कपल की एंट्री होती है। उन्हें देखकर गेस्ट बातें करते रहते हैं कि मिस्टर परामी की पहली वाइफ सुंदर थी और पता नहीं उनका बेटा भी कहाँ है। इसने तो प्लास्टिक सर्जरी कराई है और अभी तक भी मिस्टर परामी से शादी नहीं की, बस साथ रह रही है। वही डायमंड गर्ल रेडी होकर पार्टी में आती है जो मिस्टर परामी की बेटी है। इसका नाम है नैनापा, जिसे नाय भी कहते हैं। रिपोर्टर्स मिस्टर परामी और नाय के साथ में फोटो क्लिक करने के लिए कहते हैं, पर वे उन्हें रोककर कहती है कि शो स्टार्ट होने वाला है। सब वहाँ से चले जाते हैं। शो में अलग अलग टाइप की ज्वेलरी शो की जाती है। अब दिखाते हैं मेन ज्वेलरी, जिसका नाम है पिंक रोज। ये है नैट, जो उस नेकलेस को देखती रहती है। शो में मिस्टर परामी की वाइफ की फोटो भी दिखाई जाती है, जिन्होंने पिंक रोज पहना हुआ था। ये देखकर नैट गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नाय उसके पास आती है। वे पूछती है कि ये फोटो वाला आइडिया किसका था। नाय कह देती है कि मेरा था। वे गुस्सा करके कहती हैं कि वह फोटो अभी हटवा दो वहाँ से। मिस्टर परामी मना कर देते हैं और कहते हैं कि 20 साल पहले क्राउन डायमंड कंपनी की शुरुआत इसी फोटो से हुई थी। नेट कहती है कि अगर तुम अभी भी अपनी पुरानी वाइफ की फोटो दिखाओगे, मेरे बारे में तो सोचो। ये है मिस्टर सिंकॉर्न, जो क्राउन डायमंड कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो कहता है कि लोग उस डिजाइन में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। नेट फिर भी फोटो हटाने की जिद करती है और कहती है कि वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मिस्टर परामी कहते हैं कि जाओ, हमारा भी टाइम वेस्ट मत करो, और अपनी बेटी को वहाँ से ले जाते हैं। नेट चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद उन्हें ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है। सिंकॉर्न आकर कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। नेट जाने से मना कर देती है। वह चला जाता है। उसके बाद शो का मेन लीड उसके पास ड्रिंक लेकर आता है और उसे स्माइल कराने की कोशिश करता है। नेट उसका नाम पूछती है। वह अपना नाम पॉल बताता है। नेट उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए कहती है। शो के बीच में ही मिस्टर परामी की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर कशाने चेक करके बताते हैं कि वैसे तो सब नॉर्मल है, बस एक चेकअप की जरूरत है। नाय डॉक्टर को घर पर आने के लिए थैंक यू बोलती है। कशाने कहता है कि जब भी प्रॉब्लम हो तुम कॉल कर सकती हो, और क्या तुमने खाना खा लिया। एक लड़की पैट आकर कहती है कि क्या चेकअप हो गया। नाय उसे साथ घर आने के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुम घर कैसे जाओगी। पैट कशाने को देखकर कहती है कि मैं टैक्सी ले लूंगी, और क्या पता कोई अच्छा इंसान मुझे लिफ्ट दे दे। नाय कशाने को देखती है। कशाने उसे देखकर स्माइल कर देता है। नाय कहती है कि पैट ने भी अभी खाना नहीं खाया, तुम दोनों साथ में खा लेना। पैट कहती है कि रास्ते में बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, और उसे अपने साथ ले जाती है। नेट पॉल के साथ होती है। पॉल उसके साथ फ्लर्ट करता है और उसे घर ड्रॉप करने भी आता है। नेट उसे अपना कार्ड देकर कल कॉल करने के लिए कहती है। ड्राइवर के बाहर आने पर पॉल कार से बाहर आ जाता है। नेट अंदर आ जाती है। नाय आकर कहती है कि मुझे आपकी टेंशन हो रही थी। वे कहती हैं कि अगर तुम्हें मेरी टेंशन होती तो वो फोटो स्टेज पर ना लगवाती। इस घर में किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। नाय कहती है कि मिस नेट आप ड्रंक हैं, जाकर रेस्ट कर लीजिए। नाय मेड से पूछती है कि इस कंडीशन में घर कैसे आई। मेड बताती है कि एक लड़का इन्हें छोड़कर गया है। नाय बाहर आकर पॉल को देखती है। पॉल भी उसे देखता है और चला जाता है। रात को पॉल कशाने के घर आता है। कशाने पूछता है कि तुम थाईलैंड कब आए। वह आज सुबह बताता है। कशाने पूछता है कि हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। पॉल 10 साल बाद बताता है और कहता है कि इतना लेट डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। कशाने उसके वापस आने का रीजन पूछता है। पॉल कहता है कि कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं, टाइम आने पर बता दूंगा, अभी मैं तुम्हारे रूम में सोने जा रहा हूँ। कशाने कहता है कि मैं कहाँ सोऊंगा। पॉल सोफे पर सोने के लिए कहता है। नाय नेट के पास होती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मिस्टर परामी और नेट ने नाय को अडॉप्ट किया था। ये इनकी रियल बेटी नहीं है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट पर भी नेट का मूड ऑफ होता है।
मिस्टर परामी नाई से कहते हैं कि हमें जल्दी ऑफिस जाना है, आज मीटिंग है। नेट कहती है कि मेरा भी वेट करो, पर वे मना करके चले जाते हैं। नेट गुस्सा करती है। पॉल कशाने को उस घर में लेकर आता है जहाँ वह बचपन में रेंट पर रहता था और कहता है कि पहले तो एक छोटा सा घर था, मैं अब भी यही रेंट पर रहने के बारे में सोच रहा हूँ। कशाने उसे न्यू सिम देता है। पॉल नेट को कॉल करता है और कहता है कि तुम ज्यादा ड्रंक थी तो मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, क्या हम आज भी मिल सकते हैं? नेट हाँ कर देती है। कशाने आकर कहता है कि क्या तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे? पॉल पूछता है कि क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना? कशाने कहता है कि आज मैं फ्री हूँ, साथ में खाना खाने चलते हैं। पॉल मना करके कहता है कि मुझे कुछ काम है। कशाने कहता है कि किसी लड़की से ही मिलने जा रहा होगा। कंपनी में बिजनेस मीटिंग चलती रहती है। डायमंड्स की सेल अच्छी हो रही है। कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस का इंचार्ज मिस्टर परामी अपनी बेटी नाय को बनाते हैं। ये बात सिनकॉन को अच्छी नहीं लगती क्योंकि फिलहाल इंचार्ज वही है जो अब नाय का असिस्टेंट बन जाएगा। नाय उसके ऑफिस आकर कहती है कि मैं डैड से बात कर लूंगी, इंचार्ज आप ही रहेंगे, असिस्टेंट मैं बन जाऊंगी। सिनकॉन कहता है कि वे अपनी बेटी को इंचार्ज बनाना चाहते हैं, इसमें गलत क्या है, और मैं भी एग्री हूँ। नाय उन्हें थैंक यू बोलकर चली जाती है। नाय के जाने के बाद वह फिर से गुस्सा करता है। पॉल नेट के साथ होता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे कार्ड पर देखा था कि तुम ज्वेलरी कंपनी की डायरेक्टर हो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। नेट काम के बारे में पूछती है, वह स्माइल कर देता है। उसके बाद नेट उसे अपनी कंपनी क्राउन डायमंड में लेकर आती है। वहाँ उसे अपने डैड की फोटो दिखती है। पॉल के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता, पर नेट स्टाफ से आर्ग्यू करके उसे सेल्स पर्सन की जॉब दिला देती है और अपने ऑफिस में लेकर आती है। पॉल नेट को जॉब दिलाने के लिए थैंक यू बोलता है। नेट उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। तभी नाय अंदर आकर उन्हें साथ में देख लेती है। नेट कहती है कि इन्फॉर्म करके तो आना चाहिए था। पॉल नाय को पहचान लेता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब नाय डायमंड्स खरीद कर वापस आ रही थी तो वे लोग उसका पीछा कर रहे थे। पॉल उसे उनसे बचाता है। उसके जाने के बाद पॉल का पैर किसी चीज से टकरा जाता है तो सब गुंडे उसके पास आ जाते हैं और पॉल को हिट करना स्टार्ट कर देते हैं। पॉल भी उनसे फाइट करता है। नाय वहां से भाग जाती है और आकर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है कि ऑफिसर यहाँ आइए। पुलिस का नाम सुनकर वे लोग भाग जाते हैं। वह पॉल से आकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? उसके बाद दोनों को बातें करते हुए दिखाते हैं। पॉल उसे स्मार्ट बताता है। नाय उसे बताती है कि मैं ज्वेलरी कंपनी में काम करती हूँ और उसका नाम पूछती है। वह अपना नाम पॉल बताता है। नाय उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड डैन का कॉल आता है और वह उसे पिक करने आ जाता है। नाय टर्न करती है पर पॉल वहाँ नहीं होता। डैन उसे वहाँ से ले जाता है। नेट पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? पॉल बताता है कि हम एक बार मिले थे। नेट पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है? नाय पूछती है कि आपने यहाँ किसी को अभी जॉब दिलाई है? नेट बताती है कि मैंने पॉल को सेल्स पर्सन की जॉब दी है। नाय कहती है कि वैकेंसी तो है ही नहीं। नेट पॉल को बाहर वेट करने के लिए कहती है। पॉल नाय को देखते हुए स्माइल करके चला जाता है। बाहर स्टाफ खड़ा रहता है और उसे हैंडसम बताता है। नाय कहती है कि उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। नेट कहती है कि छोटी सी जॉब है, उसके लिए इतना स्ट्रिक्ट होने की क्या जरूरत है? नाय पूछती है कि वह कौन है और आप उसे कैसे जानती हैं? नेट कहती है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वह बस एक अच्छा लड़का है जिसे हेल्प चाहिए थी। लोगों को एक चांस मिलना चाहिए, तुम्हें भी तो मैंने एक चांस दिया था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक लेडी नाय से कहती है कि तुम्हें मिस नेट की सारी बातें माननी है, इन्होंने तुम्हें जलती हुई कार से बचाया था। नाय उन्हें थैंक यू बोलती है। बाहर आकर नेट उस लेडी को पैसे देकर मुंह बंद रखने के लिए कहती है। वह लेडी कहती है कि इस लड़की को प्यार से रखना। नेट कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे इस घर में रहने की जगह दे रही हूँ, इतना ही बहुत है, और एक्सीडेंट वाले केस को लेकर अपना मुंह बंद रखना। नाय वहाँ से चली जाती है। पॉल बाहर ही खड़ा होता है और नाय को देखकर स्माइल करता है। उसके बाद नेट पॉल को काम के लिए नए कपड़ों की शॉपिंग कराने ले जाती है। स्टाफ नाय को बताते हैं कि पॉल अनाथ है, उसे किसी हांगकांग के आदमी ने अडॉप्ट किया था, पर उस आदमी के मरने के बाद उसके रिलेटिव ने सारी प्रॉपर्टी लेकर उसे बाहर निकाल दिया था, इसीलिए वह थाईलैंड वापस आ गया। मिस नेट उसे बार में मिली थी तो उन्होंने उसे यहाँ जॉब दिला दी। अगर किसी के बारे में पता करना हो तो HR डिपार्टमेंट से नहीं, हमसे पूछ लिया करो। नाय कहती है कि मुझे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लगा। रात को पॉल घर पर होता है। नेट उसे गुड नाइट का मैसेज करती है।
फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब मिस्टर परामी ने अपनी वाइफ की फोटो हटाने वाली बात नहीं मानी थी, तब पॉल वहीं था और कह रहा था कि तुम्हारी बर्बादी स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट डे पॉल ज्वेलरी सेल करता रहता है। पैट कहती है कि ये अपनी जॉब अच्छे से कर रहा है। पॉल उसे देखता है तो वह कहीं और देखना स्टार्ट कर देती है। पॉल स्माइल कर देता है। मैनेजर नाय को बताती है कि पॉल आधे ही दिन में 5 ज्वेलरी सेट सेल कर चुका है। नाय कहती है कि मुझे यही जानना था और उसे देखती है। पॉल के टर्न करने पर वह फिर से उधर उधर देखने लगती है। पॉल आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। नाय पूछती है कि क्या काम है। पॉल कहता है कि साथ में लंच करने चलें क्योंकि शायद तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है। उसके बाद पॉल उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेकर आता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुम जैसी लड़की यहाँ खाना खा पाएगी या नहीं। नाय अंदर चली जाती है। नाट आकर पॉल के बारे में पूछती है। स्टाफ उसे बताता है कि वह बस नाय के साथ गया है। लंच करते हुए पॉल उसे बताता है कि मिस नैट से मिलना एक कोइंसिडेंट था। मुझे नहीं पता था तुम इनकी सिस्टर हो। मुझे जानना है कि तुम अपने डैड का सरनेम छोड़कर किसी और का सरनेम क्यों यूज कर रही हो। नाय कहती है कि नैट डैड की वाइफ है। पॉल कहता है कि तुम्हारी फैमिली तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तभी नैट का कॉल आ जाता है। वह जानबूझकर नाय के सामने नैट से स्वीटली बात करता है और बताता है कि मैं मिस नाय के साथ लंच कर रहा हूँ। नैट कहती है कि मैं भी तुम्हें लंच के लिए इनवाइट करने आई थी। पॉल कहता है कि मैं अभी वापस आता हूँ। दोनों आ जाते हैं। नैट पूछती है कि लंच करने कहाँ गए थे। पॉल कह देता है कि मिस नाय मुझे एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेकर गई थी। नाय उसे देखती है और नैट नाय को। उसके बाद नैट नाय से कहती है कि तुम सीईओ की बेटी हो। अगर एम्प्लॉयज के साथ लंच करोगी तो लोग गॉसिप करेंगे। नाय बताती है कि वो ही मुझे लेकर गया था, पर वे उसकी बात नहीं मानती और पूछती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। नाय कहती है कि मैं बिजी थी तो मैंने उसे मिलने आने के लिए मना किया था। नैट कहती है कि डैन मिनिस्टर का बेटा है, हर लड़की उसके पीछे है तो अपना चांस मत जाने दो। काम के बाद पॉल कशेन को कॉल करके साथ में खाना खाने के लिए कहता है। कशेन कहता है कि मुझे एक पेशेंट चेक करना है, तुम हॉस्पिटल में ही आ जाओ। मिस्टर परामी अपने ब्लड रिपोर्ट्स लेने आते हैं। पॉल भी हॉस्पिटल आ जाता है और अपने डैड को वहाँ देखता है। नाय भी उन्हें पिक करने वहाँ आती है। पॉल इमोशनल हो जाता है और अपना पास्ट याद करता है। नाय डॉक्टर से पूछती है कि क्या रिपोर्ट्स ठीक हैं। डॉक्टर हाँ कर देता है। पॉल उन्हें देखता रहता है। दोनों घर आ जाते हैं। नैट पूछती है कि तुम अब तक कहाँ थे। वे बताते हैं कि हम हॉस्पिटल के बाद साथ में डिनर करने गए थे। नैट कहती है कि किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। नाय कहती है कि मुझे लगा आपको पता होगा। नैट कहती है कि जब से इस घर में आई है तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते। वे नैट को डांट देते हैं और नाय को रूम में भेजकर खुद भी चले जाते हैं। नैट उनसे आर्ग्यू करती रहती है। वे कहते हैं कि तुम हमारी बेटी से ऐसे बात कैसे कर सकती हो। नैट कहती है कि वह हमारी बेटी नहीं है, तुम मुझसे ज्यादा उसे प्यार करते हो। नाय ये सब सुनती रहती है। नैट कहती है कि क्या तुम अब अपनी वाइफ और बेटे को छोड़ने के डिसीजन पर पछता रहे हो। वे उसे हिट कर देते हैं। घर पर पॉल कशेन से उस पेशेंट के बारे में पूछता है। कशेन बताता है कि मिस्टर परामी क्राउन डायमंड कंपनी के ओनर हैं। मैं उनका रेगुलर चेकअप करता रहता हूँ। उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, पर उनकी बेटी नैना पर उनका पूरा ध्यान रखती है। अब उनकी कंडीशन बेटर है। पॉल रूम में बैठकर अपना पास्ट याद करता है जब उसकी मम्मी हॉस्पिटल में थी। एक आदमी पॉल और उसकी मम्मी को अपने साथ हांगकांग ले जाने के लिए कहता है। पॉल ये सब याद करके रोता रहता है। तभी नैट का कॉल आ जाता है। वे उसे मिलने के लिए बुलाती है। उसके बाद दोनों को ड्रिंक करते हुए दिखाते हैं। पॉल उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मिस्टर परामी लकी हैं जो उन्हें तुम जैसी वाइफ मिली। नैट कहती है कि उसे बस नैनापा की परवाह है, जबकि वह हमारी अडॉप्टेड बेटी है। वह नाय के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करता है, पर नैट उसे कुछ और बात करने के लिए कहती है। पॉल कहता है कि तुम्हारे इयररिंग्स अच्छे लग रहे हैं। नैट कहती है कि ये सीक्रेट डिजाइन है, सबसे पहले मैं इसे पहनना चाहती थी और सो जाती है। पॉल कहता है कि तुम्हारे लिए डैड ने मॉम को छोड़ा था। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम किसी और के साथ हो तो क्या होगा। नाय अपने डैड के पास आकर उन्हें रेस्ट करने के लिए कहती है। पॉल नैट के फोन से परामी को कॉल करता है, पर कॉल नाय रिसीव करती है और डैड को ना पता चले तो ऐसे ही बात करती है जैसे मिस नैट से बात कर रही हो। पॉल बताता है कि वह ज्यादा ड्रंक हैं, खुद से घर नहीं जा सकती। नाय कहती है कि एड्रेस सेंड करो, मैं आ रही हूँ। उसके डैड पूछते हैं कि नैट ने क्या कहा। नाय कहती है कि वह घर लेट आएंगी, आप रेस्ट कीजिए और मैं आपका फोन चार्जिंग पर लगा दूंगी। वे चले जाते हैं।
नाय अपनी मॉम को पिक करने आती है। पॉल कहता है कि थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। वो उसे हिट करने वाली होती है और कहती है कि तुमने जानबूझकर डैड को कॉल किया था ना। पॉल कहता है कि तुम तो स्मार्ट हो। वह दोबारा हिट करती है। पॉल कहता है कि मैं तुम्हारे डैड जितना अच्छा आदमी नहीं हूँ और उन लड़कों जैसा भी नहीं हूँ जो थप्पड़ खाने पर किसी लड़की को किस करे। अपनी मॉम को घर ले जाओ। नाय कहती है कि मेरी फैमिली से दूर रहना और चली जाती है। नाय उन्हें घर लाकर मेड से किसी को कुछ भी बताने से मना कर देती है। नाय पॉल को याद करती रहती है और नाय को सामने देखकर कहती है कि मैं घर कैसे आई। नाय कहती है कि मैं लेकर आई और पॉल अच्छा लड़का नहीं है, आप उससे दूर रहो। नेट कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ तो मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। नाय स्टेज पर बैठकर रोती रहती है। बचपन में नेट ने उससे कहा था कि मुझे मॉम नहीं मिस नेट बुलाया करो। नेक्स्ट डे स्टाफ में से एक लड़की बताती है कि इन लोगों ने फैशन शो के इयररिंग्स मिस नेट को दे दिए। नाय कहती है कि वो तो हमारा सीक्रेट डिजाइन था। पैट कहती है कि अगर फैशन शो में टाइम पर इयररिंग्स ना भेजे तो मिलियंस में फाइन पे करना पड़ेगा। सबको टेंशन हो जाती है। नाय कहती है कि मैं जाकर मिस नेट से बात कर लूंगी, पर दोबारा ऐसा ना हो। और नेट के ऑफिस में आती है। नेट घर पर मेड से इयररिंग्स ढूंढने के लिए कहती है। नाय कहती है कि क्या फैशन शो वाले इयररिंग्स मिसिंग हैं? वह हाँ कर देती है। नाय पूछती है कि लास्ट टाइम कब पहने थे, क्या जब पॉल के साथ थी? नेट कहती है कि पहले ही मुझे बहुत टेंशन है और मेड्स घर पर ढूंढ रही हैं, जाओ यहाँ से। पैट आकर नाय को बताती है कि मेड्स को इयररिंग नहीं मिले। नाय कहती है इन सब के पीछे पॉल है, मिस नेट उसी के साथ थी, मुझे पॉल का नंबर चाहिए। उसके बाद नाय उसे कॉल करती है और कहती है कि इयररिंग्स वापस दे दो। पॉल कहता है कि तुम्हें मुझ पर डाउट करना पसंद है क्या? नाय पूछती है कि अभी तुम कहाँ हो? पॉल कहता है कि तुम्हारी कंपनी की लॉबी में ही हूँ। नाय पैट से कहती है कि आज तो कोई मीटिंग भी नहीं है, फिर वह यहाँ क्या कर रहा है? नाय आकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पॉल कहता है कि किसी से मिलने आया था। तभी कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर परामी वहाँ आ जाते हैं। पॉल उन्हें देखता रहता है। नाय कहती है कि डैड अभी मीटिंग में टाइम है, आप जल्दी क्यों आ गए? वे कहते हैं कि कुछ काम था, क्या तुम भी मीटिंग ज्वाइन करोगी? नाय कह देती है कि मुझे कुछ और काम है। उन दोनों को साथ में बातें करते हुए देखकर पॉल गुस्सा करता है। मिस्टर परामी उसे देखते हैं। वे बताते हैं कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ। वे कहते हैं कि क्या हम पहले कभी मिले हैं? पॉल कहता है कि हम जैसे लो स्टेटस वाले लोगों को आप जैसे हाई स्टेटस वालों से मिलने का चांस नहीं मिलता। वे कहते हैं कि मैं हर किसी को क्राउन डायमंड का पार्ट मानता हूँ, तुम जाने पहचाने लग रहे हो, शायद मेरी एज हो गई है, और चले जाते हैं। पॉल वापस जाता है। नाय कहती है कि इयररिंग्स वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। पॉल कहता है कि कर दो, अगर तुम पे छोटा सा मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्राउन डायमंड कंपनी कैसे मैनेज करोगी, और चला जाता है। नाय अपने स्टाफ को ऑर्डर देती है कि सारे ज्वेलर्स को कॉल करके दूसरी ज्वेलरी बनाने के लिए कहो जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसी दिखती हो, जो ये काम कर देगा उसकी सैलरी डबल। पॉल घर पर अपनी फैमिली फोटो देखकर कहता है कि आप अब तक सब भूल गए होंगे, पर जल्दी ही आप मुझे जान जाओगे मिस्टर परामी। स्टाफ नाय को बताती है कि ज्वेलर्स डिजाइन रेडी करने के लिए मान गए। दूसरा स्टाफ आकर बताता है कि इयररिंग्स मिल गए हैं पर इंटरनेट पर। उसके बाद मिस्टर परामी सबको डांटते रहते हैं कि तुम लोगों को पता भी है इस मैटर से कंपनी को कितना नुकसान हो सकता है, ये सीक्रेट डील थी, फिर ऐसा कैसे हुआ? नाय सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है। मिस्टर परामी कहते हैं कि मैं जाकर क्लाइंट से बात करूंगा, शायद वह मान जाए। इस बात के लिए वह हम पर केस भी कर सकता है। नाय कहती है कि मुझे बात करने दीजिए, मेरी गलती है तो मैं ही हैंडल करूंगी। पॉल एक्सपेंसिव वॉच पहन कर रखता है। मैनेजर कहता है कि मैं कब से इस वॉच का वेट कर रहा था, तुमने ये कितने में खरीदी? पॉल कह देता है कि ये मुझे किसी ने दी है। कस्टमर उसे नेकलेस दिखाकर वैसा ही सेट मांगती है। पॉल अपनी मॉम की फोटो देखकर कहता है कि पुराना कलेक्शन है, अब नहीं मिलेगा। मैनेजर आकर डिजाइन देखता है और कहता है कि हमारे पास है, ये यहाँ नया है तो इसे नहीं पता। पॉल सारे डिजाइन चेक करता है। मैनेजर उसे बताता है कि ये डिजाइन बहुत फेमस है, इसीलिए कंपनी इन्हें अब भी बनाती है। पॉल कहता है कि उनका तो ब्रेकअप हो गया था तो उनकी फोटो क्यों यूज कर रहे हैं। वह बताता है कि ये डायमंड्स उन्हीं की वजह से पॉपुलर हैं। पॉल कहता है कि क्या किसी को पता है कि उनकी वाइफ अब कहाँ है? वह मना कर देता है। पॉल कहता है कि अब भी मेरी मॉम का यूज कर रहे हैं। मैनेजर उसे बताता है कि हमारी कंपनी पर केस होने वाला है। क्लाइंट सीक्रेट डिजाइन इंटरनेट पर वायरल होने के लिए नाय को डांटता है और डील कैंसिल करने के लिए कहता है। नाय सिचुएशन हैंडल करने के लिए बोल देती है कि रियल इयररिंग्स फोटो से अलग होंगे, शो पर आपको रियल डायमंड्स मिल जाएंगे। वह शो तक वेट करने के लिए मान जाता है। बाहर आकर नाय अपने स्टाफ से कहती है कि किसी ने मुझे ये सब बोलने से रोका क्यों नहीं।
पैट कहती है कि हमें लगा तुम्हारे पास कोई प्लान होगा, हम टाइम पर सेम ज्वेलरी अरेंज नहीं कर पाएंगे। पैट उसे शॉप में जाकर सेम डिजाइन चेक करने के लिए कहती है। उसके बाद वह शॉप में आती है। नेट पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। नाय बताती है कि इयररिंग्स का मैटर ही सॉल्व कर रही हूँ। पॉल बाहर आकर नेट से चलने के लिए कहता है। नाय उसे देखती है। नेट कहती है कि जाओ जाकर काम करो, इससे पहले कि कंपनी को नुकसान हो जाए। नाय चली जाती है। पॉल पूछता है कि ये क्या कर रही है। नेट बताती है कि ये नए इयररिंग्स ढूंढने की कोशिश कर रही है ताकि कंपनी पर केस होने से बच सके। मुझे नहीं लगता ये कर पाएगी। थोड़ी देर बाद नाय अपने स्टाफ को बताती है कि नए इयररिंग्स नहीं मिले, हमें गिव अप करना होगा। पैट कहती है कि हमें क्लाइंट को दूसरे डिजाइन के लिए मनाना होगा। नाय क्लाइंट से सॉरी बोलने आती है। नाय को देखकर वह कहता है कि तुम सही टाइम पर आई हो, डायमंड्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। नाय शॉक हो जाती है। उसके बाद वहाँ पॉल को दिखाते हैं। पॉल आकर कहता है कि तुम्हारी ड्रेस के साथ ये इयररिंग्स अच्छे लगेंगे। नाय पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वह कहता है कि मिस नेट ने ये डायमंड्स देने के लिए भेजा है। क्लाइंट के पास मिस्टर परामी का कॉल आता है। वह उन्हें बताता है कि मुझे डायमंड्स मिल गए हैं, मेरा शो हिट होने वाला है। बाहर आकर नाय पूछती है कि मिस नेट को डायमंड्स कहाँ से मिले। पॉल कहता है कि जाकर उन्हीं से पूछो। नाय कहती है कि तुम्हें सब पता है। पॉल कहता है कि क्या तुम गुस्सा हो कि ये मैटर खुद से सॉल्व नहीं कर पाई। नाय कहती है कि अगर तुम पिक्चर्स इंटरनेट पर पोस्ट ना करते तो ये सब नहीं होता। पॉल कहता है कि तुम अपनी कंपनी के लिए कितना कुछ करती हो पर लास्ट में तुम्हें कुछ नहीं मिलता और चला जाता है। उसके बाद उसे नेट के साथ दिखाते हैं। नेट पूछती है कि तुम्हें इयररिंग्स कहाँ से मिले। पॉल कहता है कि मुझे शॉप में सेम डिजाइन मिल गया था, मैंने ज्वेलर्स से उसे थोड़ा ठीक कराया और पुराने डिजाइन जैसा बनवा दिया। नेट उसे नाय से ज्यादा स्मार्ट बताती है और कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। तभी उस रेस्टोरेंट में सिंकॉन किसी क्लाइंट से मिलने आता है और उन्हें साथ में देख लेता है। नाय पैट को बताती रहती है कि ये काम पॉल का ही है। पैट कहती है कि अगर उसने इयररिंग्स चुराए होते तो वह इस तरह हेल्प ना करता। नाय कहती है कि मुझे यही जानना है कि वह ये सब क्यों कर रहा है, इयररिंग्स पॉल ने ही चुराए थे। वह कहता है कि ये तो बस शुरुआत है मिस नाय, नेक्स्ट टाइम इससे भी बुरा होगा, रेडी रहना। पॉल से मिलने के बाद नेट घर आती है। सिंकॉन पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। नेट कहती है कि तुम्हें पूछने का कोई राइट नहीं है। सिंकॉन कहता है कि सब जानते हैं कि तुम कौन हो, तो जो भी करो सोच समझ कर करना वरना पछताओगी। नेट पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वह कहता है कि मुझे तुम्हारे और उस नए एम्प्लॉय के बारे में पता है, अगर मिस्टर परामी को पता चला तो अच्छा नहीं होगा, मैं बस तुम्हें वार्न ही कर सकता हूँ और चला जाता है। नेट को लगता है कि सिंकॉन को ये सब नाय ने बताया है। वे उसे हेट करना स्टार्ट कर देती हैं। नाय कहती है कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तभी मिस्टर परामी वहाँ आ जाते हैं। नेट कहती है कि मैं बस इसे बता रही थी कि मेरे कामों में टांग न अड़ाए। वे उसे वहाँ से ले जाते हैं तो नेट कहती है कि मैंने इसे पाला है, मैं इसके साथ जो चाहे करूँ, और फिर से हिट करना स्टार्ट कर देती है। मिस्टर परामी उन्हें पुश कर देते हैं। वह गुस्सा करके चली जाती है। अपने डैड को रूम में भेजकर नाय नेट के पीछे जाती है, पर नेट वहाँ से चली जाती है और पॉल को कॉल करती है। पॉल जानबूझकर कॉल रिसीव नहीं करता। दोबारा कॉल आने पर उन्हें लगता है कि पॉल है, पर नाय का कॉल होता है। वह उन्हें घर वापस आने के लिए कहती है, पर वे फोन कट कर देती हैं। फोन नीचे गिर जाता है। उसे उठाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। नाय पॉल को कॉल करती है और पूछती है कि क्या मिस नेट तुम्हारे साथ हैं। पॉल कहते हैं कि क्या ये मुझसे बात करने का बहाना है। नाय कहती है कि उनका और डैड का झगड़ा हो गया है, तो गुस्से में चली गई। मैंने उनके फ्रेंड को भी कॉल किया था, पर वे किसी के साथ नहीं हैं। पॉल कहता है कि जल्दी वापस आ जाएंगी और फोन कट कर देता है और कुछ सोचकर नेट को कॉल करता है। नेट उसे बताती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। पॉल उन्हें हॉस्पिटल ले आता है और थोड़ी सी एक्टिंग करने के बाद वहीं बैठ जाता है। नाय भी आ जाती है और उसे घर जाने के लिए कहती है। पॉल उसे देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें थैंक यू बोलना नहीं आता। नाय कहती है कि तुमसे तो मैं बस यही कहूंगी, मिस नेट से दूर रहना। पॉल उसे देखकर चला जाता है। मॉर्निंग में नाय डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर के जाने के बाद पॉल वहाँ आता है और कहता है कि क्या तुम पूरी रात यहीं थी। वह हाँ कर देती है और कहती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मिस नेट से दूर रहो। पॉल कहता है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता। नेट को होश आ जाता है। पॉल की एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। नेट पूछती है कि क्या तुम पूरी रात यहीं थे। पॉल कहता है कि मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता था। तभी मिस्टर परामी वहाँ आ जाते हैं।
नेट पॉल से दूर हो जाती है। वे आकर नेट से बात करते हैं। पॉल वहाँ से जाता है तो मिस्टर परामी उसे रोक लेते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नेट बताती है कि ये मुझे हॉस्पिटल लेकर आया। नाय भी कहती है कि इसका घर पास में ही था, वरना मिस नेट को प्रॉब्लम हो जाती। पॉल उसे दिखता है। मिस्टर परामी उसे थैंक यू बोलते हैं और नेट से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। पॉल बाहर आ जाता है। मिस्टर परामी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। क्या मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ? पॉल मना कर देता है। वे कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? वह मना करके चला जाता है। कशिन नाय से बातें करता रहता है। नाय कहती है कि मैं कुछ खाने जा रही थी। पैट कहती है कि नाय को यहाँ के फेमस केक्स खाने हैं। नाय कहती है कि मुझे नहीं, तुम्हें खाने हैं। कशिन नाय को साथ चलने के लिए कहता है। तभी नाय पॉल को जाते हुए देखती है और पैट को साथ ले जाने के लिए बोलकर चली जाती है। पैट डॉक्टर से चलने के लिए कहती है। कशिन बहाना बनाता है कि मुझे पेशेंट्स चेक करने हैं, पर नर्स कह देती है कि अभी कोई पेशेंट नहीं है, आप जा सकते हैं। नाय पॉल के पास आती है और उसे चेक देकर कहती है कि ये मिस नेट को बचाने के लिए। पॉल लेने से मना कर देता है। नाय कहती है कि पैसों के लिए ही तो तुम मिस नेट के साथ हो। पॉल स्माइल करता है और उसके पास आकर कहता है कि सब कुछ पैसों से सॉल्व नहीं किया जा सकता और मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ, कितना भी पे कर लो कम ही रहेगा। तभी एक इमरजेंसी पेशेंट को वहाँ से ले जाते हैं। पॉल नाय को साइड कर देता है। नाय उसे देखती है। वह स्माइल करके कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं फ्री हूँ। नाय पीछे हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। पैट को इतने सारे केक्स खाते हुए देखकर कशिन कहता है कि और कितना खाओगी, मुझे वापस काम पर भी जाना है। पैट कहती है कि मुझे तो नाय के लिए केक्स ऑर्डर करने थे। वह खुश हो जाता है और पूछता है कि जहाँ मिस नेट का एक्सीडेंट हुआ उस एरिया में कोई नहीं जाता, फिर किसी ने उन्हें कैसे ढूंढा। पैट बताती है कि कंपनी का एक एम्प्लॉय वहाँ से जा रहा था तो उसने बचा लिया। नेक्स्ट डे नेट को डिस्चार्ज मिल जाता है। नेट पॉल को न्यू कार गिफ्ट करती है। पॉल स्माइल करता है और लेने से मना करता है, पर नेट के इंसिस्ट करने पर ले लेता है। स्टाफ आपस में बातें करता है कि पॉल की वजह से सेल अच्छी हो रही है। सब उसे मिस नेट का बॉयफ्रेंड बताते हैं। एक कहता है कि मैं वहाँ गया था, उसने एक्सपेंसिव वॉच पहनी थी और बहुत रिच लग रहा था। पैट ये सब नाय को बताती है। नाय उसे मिस नेट का बैंक अकाउंट चेक करने के लिए कहती है। पैट कहती है कि मुझे पता था तुम यही कहोगी, तो मैंने ये काम भी कर लिया। पॉल के लिए कार, कपड़े और वॉच सब मिस नेट ने खरीदा है। नाय अपने बॉयफ्रेंड डैन के साथ होती है, पर उसका ध्यान कहीं और होता है। डैन कहता है कि क्या तुम पॉल के बारे में ही सोच रही हो? नाय कहती है कि मुझे वह ठीक नहीं लगता और तुमसे इतने दिनों बाद मिलने के लिए सॉरी। डैन उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहता है, पर नाय कह देती है कि कल मीटिंग है, फिर कभी। उसके बाद वह घर आ जाती है। नेट पूछती है कि तुम कहाँ थी? नाय बताती है कि डैन के साथ थी। नेट पूछती है कि शादी करके कब यहाँ से जाओगी? नाय कहती है कि अभी मैं काम करना चाहती हूँ। मिस्टर परामी आकर पूछते हैं कि क्या बातें हो रही हैं। नेट बताती है कि मैं तो बस इसे शादी करने के लिए बोल रही थी। वे कहते हैं कि इसकी मर्जी है, जब ये करना चाहेगी तभी होगी। और पॉल को थैंक यू बोलने के लिए नाय से उसे लंच पर इनवाइट करने के लिए कहते हैं। नाय नेट को देखती है। नेक्स्ट डे नाय पॉल के पास आती है और कहती है कि डैड ने तुम्हें लंच पर इनवाइट किया है मिस नेट को बचाने के लिए, पर तुम मत आना, कोई भी बहाना बना देना। और स्माइल करके प्रोडक्ट्स चेक करने चली जाती है। डैन वहाँ आता है। पॉल उसे कस्टमर समझता है। डैन कहता है कि शायद तुम नए हो और तुम ही पॉल हो, मैं कस्टमर नहीं नाय का बॉयफ्रेंड हूँ। पॉल हाँ कर देता है। डैन कहता है कि तुम हैंडसम हो और शायद मेरी तरह बनने की सोच रहे हो, पर अच्छे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा, तुम जो हो वही रहोगे। पॉल उसे इग्नोर करता है। नाय आकर उसे चलने के लिए कहती है। जाते जाते नाय कहती है कि जो मैंने कहा याद रखना, और स्माइल करके चली जाती है। पॉल भी स्माइल कर देता है और लंच टाइम पर घर आ जाता है। नाय उसे देखकर शॉक हो जाती है। पॉल स्माइल करता रहता है। नाय कहती है कि तुम्हें मना किया था ना? वे कहता है कि मैंने हाँ नहीं बोला था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है तो ना आना ठीक ना होता। नाय कहती है कि जाओ यहाँ से, कोई तुम्हारा वेलकम नहीं करेगा। तभी नेट वहाँ आ जाती है। पॉल कहता है कि मेरा वेलकम तो हो रहा है। नेट नाय को चेंज करने के लिए कहती है और पॉल को अपने साथ ले जाती है। नेट उसे वेट करने के लिए बोलकर मिस्टर परामी को बुलाने जाती है। पॉल उनकी फैमिली फोटो देखकर अपनी फैमिली फोटो इमेजिन करता है। नाय आकर कहती है कि अभी वापस जा सकते हो। पॉल उसे देखकर कहता है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। मिस्टर परामी और नेट भी आ जाते हैं और कहते हैं कि इसे अपना ही घर समझो। खाना खाते हुए
पॉल उनके घर को अच्छा बताता है। मिस्टर परामी उसके घर के बारे में पूछते हैं। तभी डॉक्टर कशेन वहाँ आ जाता है। मिस्टर परामी कहते हैं कि मैं तो भूल ही गया था, आज मेरी अपॉइंटमेंट है, और उसे भी साथ में लंच करने के लिए कहते हैं। कशेन पॉल को देखकर शॉक हो जाता है। पॉल कहता है कि हेलो डॉक्टर कशेन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कशेन भी हेलो बोल देता है। नाय पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। दोनों हाँ ना बोलते हैं। तो कशेन कह देता है कि मैं इसे नहीं जानता। पैट पूछती है कि वे शॉक क्यों हुए। वह कह देता है कि खाना टेस्टी लग रहा था इसीलिए। पॉल उसे देखता है और बाहर आता है। कशेन पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। वे उसे ना जानने की एक्टिंग करता है। कशेन कहता है कि ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। पॉल कहता है कि अभी के लिए ऐसे ही रहो, बाद में बता दूंगा। कशेन कहता है कि अभी बताओ। पॉल कहता है कि मैं किसी को नहीं पता चलने देना चाहता कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। तुम भी ऐसी एक्टिंग करो जैसे मुझे नहीं जानते। तभी पैट वहाँ आ जाती है। कशेन कहता है कि मैं वॉशरूम का रास्ता भूल गया था। पॉल वहाँ से चला जाता है। खाना खाते हुए मिस्टर परामी पूछते हैं कि क्या तुम्हें खाना अच्छा लगा। पॉल हाँ कर देता है और कहता है कि बचपन में मेरे डैड मेरे लिए सूप बनाते थे। वे कहते हैं कि मैं भी अपने बच्चे के लिए बनाता था। पॉल को लगता है कि वे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, पर वे कहते हैं कि नाय को भी ये सूप पसंद है। पॉल सैड हो जाता है। तभी सिंकॉन वहाँ आ जाता है। मिस्टर परामी उसे भी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि मैंने पॉल को इनवाइट किया है नेट को बचाने के लिए। सिंकॉन कहता है कि नेट लकी है जो उसका एक्सीडेंट पॉल के घर के पास हुआ। पॉल बताता है कि मैं उस दिन लेट तक काम कर रहा था तो घर जाने के लिए शॉर्टकट यूज किया था। मिस्टर परामी कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स लेट तक काम करने के लिए कुछ नहीं कहते। पॉल बताता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। मिस्टर परामी कहते हैं कि फिर तो तुम्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा। वह हाँ कर देता है। सिंकॉन कहता है कि तुम्हारे टेबल मैनर्स देखकर तो नहीं लगता। पॉल कहता है कि ये सब मैंने इंटरनेट से सीखा है। पैट कशेन के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम सच में पॉल को नहीं जानते। वह मना कर देता है। पैट उसे बताती है कि मिस नेट और पॉल के बीच कुछ चल रहा है। वह शॉक हो जाता है। पॉल अपना घर देखता रहता है और अपना पास्ट याद करके स्माइल करता है। नाया आकर कहती है कि तुम घर जा सकते हो। पॉल उसे रूट बताता है। वह कहती है कि तुम मेरे गेस्ट नहीं हो। पॉल कहता है कि तुम मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो क्योंकि तुम मुझे लाइक करती हो। नाय कहती है कि मैं तुम्हें मिस नेट से दूर रहने के लिए कहने आई थी। वह कहता है कि अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो तो बता दो, और स्माइल करता है। नाय उसे हिट करने के चक्कर में पूल में गिर जाती है। पॉल कहता है कि पहले बता देती, पानी में खेलना चाहती हो। नाय कहती है कि मेरे पैर में चोट है, मैं स्विमिंग नहीं कर सकती। उसे डूबते हुए देखकर वह पूल में जंप करके उसे बाहर ले आता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। सब लोग वहाँ आ जाते हैं। नाय बताती है कि मेरा पैर स्लिप हो गया था तो मैं पानी में गिर गई थी। उसके डैड उसे जाकर चेंज करने के लिए कहते हैं और नेट को नाय के पास जाने के लिए कहते हैं। मिस्टर परामी पॉल से भी चेंज करने के लिए कहते हैं, पर वह मना कर देता है। नेट नाय के पास आकर पैट को बाहर भेज देती है और उसे हिट करके कहती है कि तुम पॉल के साथ फ्लर्ट करने के बारे में सोच रही हो ना। नाय मना करती है, पर वे उसे हिट करती रहती हैं और उसे रुलाकर वहाँ से चली जाती हैं। नाय रोती रहती है। पॉल घर आ जाता है। कशेन कहता है कि तुमने किसी को क्यों नहीं बताया कि हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम मुझे कभी कुछ नहीं बताते, और तुम्हारा और मिस नेट का क्या मैटर है। पॉल कुछ नहीं बताता। कशेन फिर से पूछता है। वे बताता है कि कुछ रीजंस हैं, पर प्लीज और कुछ मत पूछो, और इस बात को भी सीक्रेट ही रखना। डैन नाय को पिक करने आता है। नेट पूछती है कि शादी कब कर रहे हो। वह कहता है कि नाय अभी नहीं करना चाहती। नेट कहती है कि अगर शादी जल्दी करनी हो तो मैं और मिस्टर परामी कर देंगे, और चली जाती है। नाय को अपने पास रोकने के लिए डिनर पर डैन उसकी ड्रिंक में कुछ मिलवा देता है और उसको फ्लावर देता है क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी है। नाय पैट को एक क्लाइंट हैंडल करने के लिए कहती है। डैन उसे ड्रिंक दे देता है। पॉल भी लेट तक काम करता रहता है। डैन का फ्रेंड आकर उसे थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जाता है। पैट नाय को बताती है कि क्लाइंट को अर्जेंटली ईमेल सेंड करना है, और फोन ऑफ हो जाता है। नाय वहाँ से चली जाती है और शॉप में आ जाती है। पॉल उसे देखकर कहता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की और यहाँ क्या कर रही हो। नाय सोचकर कहती है कि ईमेल सेंड करना है, और चली जाती है। पॉल कहता है कि ये कितना काम करती है। नाय ऑफिस में आकर ईमेल टाइप करना स्टार्ट करती है और टाइप करते करते सो जाती है। पॉल आकर उसे देखता है और उठाने की कोशिश करता है। वह नहीं उठती तो वह उसे सोफे पर लिटा देता है
और उसे देखकर स्माइल करता रहता है। उसे अपना पास्ट याद आ जाता है कि इसने मेरी जगह ले ली। उसके बाद वह अपने कोट से उसे कवर कर देता है और ईमेल भी सेंड कर देता है। मॉर्निंग में वह उठती है और ईमेल सेंड करने जाती है। पॉल कहता है कि मैंने सेंड कर दिया और उसे कॉफी लाकर देता है और दिखाता भी है कि देखो ईमेल सेंड हो चुका है और उसे देखकर स्माइल कर देता है। और अपना कोट वापस मांगता है। नाय उसे देती है। पॉल कहता है कि तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। वह कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी इसीलिए, पर एक ग्लास से इतनी ड्रंक कैसे हो गई। पॉल कहता है कि शायद तुम्हें ड्रग्स दी गई हैं। नाय उसे देखती है। स्टाफ आकर बताता है कि मिस्टर परामी आ रहे हैं। वह जल्दी से बाहर चली जाती है। पॉल उसे देखकर स्माइल करता है। मिस्टर परामी कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। नेट कहती है कि तुम रात भर घर नहीं आई। नाय बताती है कि मुझे क्लाइंट को ईमेल करना था। पॉल आकर उसे डैन फ्लावर देता है। नेट उन्हें देखती है। नाय बताती है कि पॉल भी मेरे साथ काम कर रहा था। नेट को गुस्सा आ जाता है। सब लोग शॉप में ही होते हैं। एक वीआईपी कस्टमर आर्ग्यू करती रहती है कि ये सेट मैंने ऑर्डर नहीं किया था। पॉल उसके पास आकर प्रॉब्लम पूछता है। नाय और सिंकॉन मिस्टर परामी को पॉल को वीआईपी कस्टमर हैंडल करने से मना करते हैं, पर मिस्टर परामी उन्हें वेट करने के लिए कहते हैं। पॉल उस लेडी को दूसरी ज्वेलरी दिखाकर और अपनी स्वीट बातों में उलझाकर उसे वही सेट सेल कर देता है। मिस्टर परामी खुश हो जाते हैं। पॉल को भी पता है कि सब उसे देख रहे हैं। पॉल शॉप से बाहर आता है। मिस्टर परामी उससे कहते हैं कि तुम इस काम में प्रोफेशनल लग रहे हो। पॉल बताता है कि ये जॉब मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मैं सब कुछ जल्दी सीख लेता हूँ। मिस्टर परामी स्माइल करके चले जाते हैं। पॉल उन्हें गुस्से से देखता है और अंदर आकर मैनेजर से कहता है कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। कंपनी में मिस नेट नाय के ऑफिस आती हैं और पूछती हैं कि कल रात पॉल के साथ क्यों थी। नाय कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। नेट पूछती है कि क्या तुम पॉल को लाइक करती हो। नाय मना कर देती है। नेट कहती है कि यही सच होना चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। नाय का ध्यान मीटिंग में नहीं होता। सब एम्प्लॉइज बोनस की बात करके खुश होते हैं। सबको सेम टाइम पर मैसेज आता है। नाय पूछती है कि सबको सेम टाइम पर मैसेज क्यों आया। वे बताते हैं कि ये एम्प्लॉय ग्रुप चैट है। पैट कहती है कि मैं इस ग्रुप में क्यों नहीं हूँ। वे कहते हैं कि तुम्हारी गॉसिपिंग के लिए ये ग्रुप बना है तो तुम इसमें क्यों होगी। पैट कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं बॉस से बोनस की बात नहीं करूंगी। वे उसे ग्रुप में ऐड करने के लिए मान जाते हैं। तभी उस ग्रुप में मैसेज आता है कि पॉल ने जॉब छोड़ दी। नाय शॉक हो जाती है और मैनेजर से बात करती है कि वह तो अच्छा काम कर रहा था और बाद में कह देती है कि सेल्समैन की कमी नहीं है, दूसरा हायर कर लो, और फोन कट करके कहती है कि अच्छा हुआ चला गया। सिंकॉन आकर नाय से प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है और पॉल के जाने पर खुश होता है। पैट आकर कहती है कि मुझे कुछ बताना है। तभी एंट्री होती है पॉल की। वह बताता है कि मैं न्यू मार्केटिंग एम्प्लॉय हूँ। पैट कहती है कि मुझे यही बताना था। पॉल स्माइल कर देता है। सब उसे देखते रहते हैं। सिंकॉन कहता है कि तुम तो बहुत जल्दी प्रमोट हो गए। पॉल कहता है कि मैं सब कुछ सीखना चाहता हूँ, स्पेशली आपसे। सिंकॉन कहता है कि इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, पुरानी जॉब की तरह नहीं जहाँ लुक्स देखकर काम हो जाता है। तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे हैं जो करियर के लिए अपनी घटिया ट्रिक्स यूज करते हैं। पॉल कहता है कि शायद आप भी उन्हीं में से हैं। वह गुस्सा करता है। पॉल कहता है कि आप मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानते, मेरी बहुत सी साइड्स हैं। सिंकॉन कहता है कि मैं वेट करूंगा तुम्हारी सारी साइड्स देखने का, और चला जाता है। पॉल नाय को दिखता है। नाय कहती है कि तुम यहाँ काम करके मिस नेट के पास रहना चाहते हो। पॉल कहता है कि जब पता है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो। नाय कहती है कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। पॉल कहता है कि तुम तो बहुत बुरी बॉस हो, आज मेरा फर्स्ट डे है और तुम मुझे एक चांस भी नहीं दे रही हो। नाय उसे जॉब देने से मना करती है। पॉल उसे रूल्स याद दिलाता है कि किसी को जॉब से निकालने का सॉलिड रीजन होना चाहिए, मुझे पसंद ना करना ये कोई रीजन नहीं है, और पास जाकर कहता है कि सही कहा ना, और आईडी कार्ड पहनकर चला जाता है। नाय गुस्सा करती है। नाय उसे ज्यादा काम देकर इवनिंग तक फिनिश करने के लिए कहती है। ये है टॉय जो कहती है कि मैं हेल्प कर दूंगी। नाय मना कर देती है और कहती है कि मुझे नए एम्प्लॉय का टैलेंट देखना है। पॉल कहता है कि इवनिंग में मिल जाएगा। नाय कहती है कि मैंने डिसीजन चेंज कर लिया, 1 बजे तक सारा काम हो जाना चाहिए, अगर काम पूरा नहीं हुआ तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा, और चली जाती है। स्टाफ कहता है कि हमने मिस नाय का ये बिहेवियर पहले नहीं देखा। 1 बजते ही पॉल नाय के ऑफिस आता है और फाइल्स टेबल पर रख कर कहता है कि इनमें प्रॉब्लम्स थी, मैंने सॉल्व कर दी।
थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है और चला जाता है। नाय पैट से कहती है कि मैंने कहा था कोई इसकी हेल्प नहीं करेगा। पैट कहती है कि इसने सब कुछ खुद किया है, ये तो इस काम में भी एक्सपीरियंस लग रहा है। नाय कहती है कि ये तो बस पैसों के लिए लड़कियों के पीछे रहता है, तो एक्सपीरियंस कैसे। ब्रेक में स्टाफ पॉल को अपने साथ कॉफी पीने ले जाते हैं। तभी नेट वहाँ आ जाती है और उसे अपने ऑफिस में ले आती है और कहती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। पॉल स्माइल करता है। कंपनी में मिस्टर परामी भी आते हैं। पैट नाय को बताती है कि मिस नेट पॉल के साथ हैं। नाय मिस्टर परामी के पीछे जाती है। पॉल नेट से कहता है कि मैं नहीं चाहता लोग हमें साथ में देखें, वरना गॉसिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेट कहती है कि मुझे तुम्हें यहाँ जॉब दिलानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि अब हमारा मिलना कम हो गया है। उन्हें उनके ऑफिस जाने से रोकने की कोशिश करती है, पर वे नहीं मानते। दोनों साथ में ही होते हैं। मिस्टर परामी के एंट्री लेने पर दोनों काम करते हुए दिखते हैं। मिस्टर परामी कहते हैं कि अब तुम यहाँ शिफ्ट हो गए। पॉल कहता है कि मुझे मार्केटिंग जॉब ट्राई करनी थी और चला जाता है। नाय भी उन्हें बात करने के लिए कहकर चली जाती है। मिस्टर परामी नेट को की देकर कहते हैं कि तुम्हें यही चाहिए थी ना। नाय आकर पॉल से कहती है कि तुम मिस नेट के ऑफिस क्यों गए। वे कहता है कि अगर काम ना होता तो क्यों जाता। नाय कहती है कि तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो ताकि डैड को सब पता चल जाए। पॉल कहता है कि तुम तो मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो, इतनी जल्दी कैसे पता चलने दे सकता हूँ। नाय उसे फ्रॉड बताती है। पॉल थैंक यू बोलता है। नाय कहती है कि चांस मिलते ही तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। पॉल कहता है कि सब मुझे ही बाहर निकालना चाहते हैं। नाय कहती है कि हम काम करने वालों का वेलकम करते हैं, तुम जैसों का नहीं। पॉल स्माइल करके चला जाता है। घर पर नाय नेट से कहती है कि बैंक से कॉल आया था, आपने सेफ बॉक्स से दूसरा डायमंड सेट भी ले लिया, आपने अभी तक पहले वाला भी वापस नहीं किया, मुझे की वापस दे दीजिए। नेट कहती है कि तुम फिर से मेरे काम के बीच में आ रही हो। नाय कहती है कि पॉल अच्छा लड़का नहीं है। नेट उसे हिट करने वाली होती है, पर मिस्टर परामी के आने पर रुक जाती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर परामी उसके पास आकर कहते हैं कि नाय को अपना पंचिंग बैग समझना कब छोड़ोगी। वे कहती हैं कि रीजन तुम्हें पता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नेट मिस्टर परामी की वाइफ डारा से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वे उसे पुश कर देती हैं, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। नेट एक्टिंग करती है और कहती है कि मैं नाय से बहुत प्यार करती हूँ, पर कभी कभी अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाती। मिस्टर परामी कहते हैं कि इस बात को बहुत टाइम हो चुका है, भूल क्यों नहीं जाती। नेट कहती है कि तुम भी तो अपनी एक्स वाइफ को अभी तक नहीं भूले। मीटिंग में सेल्स इंक्रीज करने वाला प्रोजेक्ट नाय पॉल को देती है। स्टाफ में से एक कहता है कि ये काम मेरा है, ये नया बच्चा कैसे करेगा। नाय कहती है कि अगर ये नहीं कर पाया तो इसे जॉब छोड़नी पड़ेगी। पॉल पूछता है कि काम कब तक चाहिए। नाय 3 दिन बताती है तो सब शॉक हो जाते हैं, पर पॉल हाँ कर देता है। नाय कहती है कि दूसरी जॉब पहले ही ढूंढ लेना। पॉल कहता है कि मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। नाय मीटिंग ओवर करके चली जाती है। लंच टाइम पर पॉल को छोड़कर सब बाहर जाते हैं और बातें करते हैं कि मिस नाय ने हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं किया, वैसे ये कर लेगा क्योंकि इसके सपोर्ट में मिस नेट है। पॉल ये सब सुनता रहता है। हर डॉक्यूमेंट पर नाय के साइन देखकर पॉल कहता है कि मिस नाय तुम कंपनी की प्रेसिडेंट बनने के बारे में सोच रही हो, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से बनने नहीं दूंगा। जिस रेस्टोरेंट में पैट डिनर कर रही होती है, कशिन भी वहीं आ जाता है और पूछता है कि तुम इतना लेट तक काम करती हो। पैट कहती है कि मैं तो खाने भी आ गई, पर मिस नाय अभी भी ऑफिस में काम कर रही है और नाय ने मुझसे कहा था कि डॉक्टर घर पर क्यों नहीं आ रहे हैं। कशिन पूछता है कि तुमने क्या कहा। पैट एक डिश का नाम लेती है। कशिन ऑर्डर दे देता है। पैट बताती है कि मैंने बोल दिया था कि तुम बिजी हो। कशिन कहता है कि क्या तुम उसे बता सकती हो कि मैं उसके डैड की मेडिसिन लेकर नेक्स्ट वीक उसके घर आऊंगा। पैट एक और डिश का नाम ले लेती है। कशिन वो भी ऑर्डर कर देता है। पैट बताती है कि वह अभी पॉल के मैटर को लेकर बिजी है। कशिन पॉल के बारे में पूछता है। पैट बताती है कि वह अब कंपनी में शिफ्ट हो गया है, तो मिस नाय को उस पर नजर रखनी पड़ती है। कशिन कुछ सोचने लगता है। घर पर कशिन की मॉम को 2 लाख रुपए चाहिए, तो उसे टेंशन हो जाती है। तभी घर की ओनर आकर उसके घर का रेंट बढ़ा देती है। उसे और टेंशन हो जाती है। उसके बाद कशिन को पॉल से रिक्वेस्ट करते हुए दिखाते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ रहकर परेशान नहीं करूंगा। पॉल कहता है कि तुम अमेरिका में भी ऐसे ही करते थे। कशिन पूछता है कि तुम्हारा इतनी जल्दी प्रमोशन कैसे हुआ। पॉल उसे शाम को मिलने के लिए बोलकर चला जाता है और कंपनी आ जाता है। स्टाफ पूछता है कि आज प्रेजेंटेशन देनी है, क्या तुम रेडी हो। नाय आकर उससे मीटिंग रूम में आने के लिए कहती है। पॉल स्माइल कर देता है। पैट नाय से कहती है कि अगर तुमने पॉल को जॉब से निकाला तो मिस नेट गुस्सा हो जाएंगी। नाय कहती है कि उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। पैट कहती है कि पॉल ये काम कर सकता है, पर तुम उसे प्रेशराइज कर रही हो।
पॉल वहाँ आ जाता है। मिस्टर परामी भी आकर मीटिंग ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। पॉल नाय को देखकर स्माइल कर देता है और प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देता है। स्टाफ उसकी प्रेजेंटेशन देखकर शॉक हो जाता है। नाय कहती है कि अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग चले तो बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। पॉल कहता है कि फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। मिस्टर परामी पॉल के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। नाय उसे देखती है। मीटिंग के बाद मिस्टर परामी इंटरनेशनल डायमंड शो पॉल को हैंडल करने के लिए कहते हैं। पॉल नाय को देखता है। वह कहती है कि हर साल ये काम मैं करती हूँ, पर ये टाइम पर नहीं कर पाएगा। पॉल कह देता है कि इस कंपनी ने टाइम पर काम करना सिखा दिया है। ये प्रोजेक्ट भी तो मैंने 3 दिन में कंप्लीट कर लिया। मिस्टर परामी उसे पॉल पर इतना बर्डन डालने के लिए मना करते हैं और चले जाते हैं। नाय कहती है कि तुमने जानबूझकर डैड को बताया। पॉल कहता है कि मैंने तो सच बोला और स्माइल करके चला जाता है। स्टाफ पॉल के वेलकम के लिए पार्टी करती है। सब उसे स्मार्ट बताते हैं और कहते हैं कि तुम तो एक्सपीरियंस लगते हो, फ्रेशर नहीं। घर पर पॉल ज्वेलरी डिजाइन करता है और अपना पास्ट याद करता है। उसके डैड उसकी ड्राइंग को अच्छा बताते हैं और उसे परामी नाम से बुलाते हैं। वह कहता है कि मैं बड़ा होकर ज्वेलरी डिजाइनर बनूंगा। उसकी वही पुरानी ड्राइंग नाय देखती रहती है। मिस्टर परामी आकर पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो। नाय कहती है कि जो सामान हम यूज नहीं करते उसे डोनेट करने के बारे में सोच रही हूँ, और ड्राइंग फाइल दिखाकर कहती है कि ये पिक्चर्स मैंने नहीं बनाई हैं। वे देखकर समझ जाते हैं कि उनके बेटे ने बनाई थी और उसे डोनेट करने से मना करते हैं और कहते हैं कि मेरे ऑफिस में रख देना, और चले जाते हैं। नैट आकर उससे फाइल लेकर फाड़ देती है और बताती है कि ये मिस्टर परामी की X5 के बेटे की ड्राइंग्स हैं। अगर उसने अपने बेटे के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया तो हम दोनों को घर से बाहर कर दिया जाएगा। इतनी अच्छी लाइफ तुम्हें मेरी वजह से मिली है, याद रखना। उसके जाने के बाद नए फाइल को देखती है। आज शो है तो नए डिजाइन देखती रहती है। पैट बताती है कि तुम्हें 11 बजे स्टेज पर जाना है। उनके स्टॉल पर सबसे ज्यादा कस्टमर्स होते हैं। मैनेजर उसे बताता है कि इवेंट स्टार्ट होने से पहले पॉल ने सारे एम्प्लॉयज को समझा दिया था सेल कैसे करनी है। नए डिटेल्स चेक करती है और अच्छा रेस्पॉन्स बताती है और अपने आप से कहती है कि ये सब कुछ कैसे हैंडल कर लेता है। पॉल आकर कहता है कि मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूँ तो ये तो करना ही पड़ेगा। नए कहती है कि डैड और बाकी सब तुम्हारी तारीफ करते हैं, पर मेरे लिए ये काम भी कम है। पॉल पूछता है कि तुम्हारा दिल जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा। नए कहती है कि कोशिश भी मत करना, ऐसा कभी नहीं होगा। पॉल कहता है कि मुझे चैलेंजेस पसंद हैं। नए उसे देखती है। पैट आकर नाय को काम चेक करने के लिए अपने साथ ले जाती है। पॉल उसे देखकर स्माइल करता है। थोड़ी देर बाद पॉल किसी काम से बाहर जाता है। नाय भी क्लाइंट के लिए कुछ डायमंड्स लेने बाहर जाती है। दूसरी कंपनी के स्टॉल पर स्टाफ एक लेडी को डिजाइन सेल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस लेडी का वे फेवरेट ब्रांड है, पर इस बार के डिजाइन उसे पसंद नहीं आते। पॉल आकर कहता है कि इस बार तुमने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी घटा दी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, और चला जाता है। वह लेडी आकर उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं दूसरी कंट्री से बस इस इवेंट के लिए आई थी, पर ये ट्रिप वेस्ट हो गई। पॉल कहता है कि मैं दूसरा ब्रांड का नाम आपको बता सकता हूँ जो अपनी क्वालिटी मेंटेन करके चलते हैं। वे पूछती है कि तुम किस ब्रांड के लिए काम करते हो। पॉल कहता है कि मैं यहाँ कंपटीशन करने नहीं आया, बस आपको बताना चाहता था जो आपको चाहिए। पैसे खर्च करने ही है तो अच्छी चीज पर होने चाहिए, और स्माइल करके चला जाता है। वह लेडी उसे देखती है। नए सामान लेकर वापस आती रहती है। पार्किंग में चोर उस लेडी का पर्स लेकर भाग जाता है। पॉल उसके पीछे भागता है। नाय भी उस लेडी के साथ उनके पीछे जाती है। चोर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस को दिखाते हैं। पॉल अपनी चोट देखता है और नाय उसे। वह आकर उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। पॉल स्माइल करके कहता है कि छोटी सी चोट है, अपने आप ठीक हो जाएगी। नाय उसे अपना हैंकी बांधने के लिए देती है। पॉल मना करके कहता है कि तुम्हारा एक्सपेंसिव हैंकी खराब हो जाएगा। नाय खुद ही अपना हैंकी रोल करके उसके हाथ पर बांध देती है और कहती है कि अच्छा हुआ उसके पास बस नाइफ था, अगर गन होती तो। पॉल कहता है कि मैं तब भी न रुकता। मैं जिस लेडी से सबसे ज्यादा प्यार करता था उसे खो चुका हूँ।
दूसरों के साथ ये सब होते हुए नहीं देखना चाहता। नाय उसे देखती है। ऑफिसर आकर उन्हें पुलिस स्टेशन चलकर स्टेटमेंट देने के लिए कहता है। पैट उसे कॉल करती है। नाय कहती है कि उस बारे में मैं भूल गई और अब देर हो चुकी है। पॉल उसे देखता है। नेक्स्ट डे सिंकॉन नाय पर गुस्सा करता है कि कल स्टेज पर कोई क्यों नहीं गया। पॉल कह देता है कि मेरी गलती है। सिंकॉन उसको डांट कर कहता है कि तुमने कंपनी की रेपुटेशन खराब की है और नाय से कहता है कि मुझे इसे जॉब से निकालना है। नाय कहती है कि इसमें इसकी गलती नहीं है। सिंकॉन कहता है कि इसे निकालने में तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। वैसे भी मुझे बोर्ड मेंबर्स को जवाब देना है, मैं तो इसे निकाल कर रहूंगा। मिस्टर परामी आकर कहते हैं कि किसी को निकालने की जरूरत नहीं है। वह लेडी भी वहाँ आती है। मिस्टर परामी बताते हैं कि जिसे कल पॉल और नाय ने बचाया वह मिस अस्मा है, दूसरी कंट्री के प्रिंस की फियांसे। सब शॉक हो जाते हैं। अस्मा बताती है कि मैं थाईलैंड आती जाती रहती हूँ, पर ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है, और दोनों को उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। अस्मा कहती है कि मुझे अभी अभी इस कंपनी क्राउन डायमंड के बारे में पता चला है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कल नाय ने उस लेडी को अपना कार्ड देकर कहा था कि अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। बॉडीगार्ड बताता है कि प्रिंस को भी इस केस के बारे में पता चल चुका है। वे आप लोगों को रिपे करने के लिए अपनी वेडिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्राउन डायमंड की ज्वेलरी शो करेंगे। अस्मा कहती है कि मिस्टर पॉल को पता है कि मुझे कैसी ज्वेलरी पसंद है। पॉल हाँ कर देता है। सिंकॉन उसे देखता है। अस्मा के जाने के बाद मीटिंग में सिंकॉन कहता है कि इतना बड़ा इवेंट किसी प्रोफेशनल को हैंडल करना चाहिए, फ्रेशर को नहीं। हमारी रेपुटेशन का सवाल है, पिछली बार की तरह गलती नहीं होनी चाहिए। मिस्टर परामी कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो नैना और पॉल, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पॉल सिंकॉन को देखता है। सिंकॉन कहता है कि आप इनसे इवेंट ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं। वे कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें इन दोनों की वजह से ही मिला है, तो यही करेंगे। और नेट से भी पूछते हैं। पॉल को देखकर नेट भी हाँ कर देती है और मीटिंग के बाद बाहर आ जाती है। सिंकॉन उसे रोक लेता है और पॉल का साथ देने पर डांटता है। नेट कहती है कि ये मिस्टर परामी का डिसीजन है, मेरा नहीं, और वहाँ से जाती है। सिंकॉन फिर से कहता है कि मुझे तुम्हारे उस बच्चे के बारे में सब पता है, तुम उसे मेरी जगह दिलाने की कोशिश कर रही हो। नेट कहती है कि अगर ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारा साथ देना बंद कर दूंगी। सिंकॉन उसे सॉरी बोल देता है और कहता है कि पॉल के आने के बाद तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रही हो। नेट कहती है कि तुम्हें पता है तुम मेरे लिए पॉल से भी ज्यादा हो। सिंकॉन कहता है कि मैं ये सब हमारे लिए ही कर रहा हूँ। नेट कहती है कि इन बाप बेटी को हैंडल कर लो, उसके बाद साथ ही रहेंगे। सिंकॉन कहता है कि मैं जल्दी ही परामी की जगह ले लूंगा। पॉल उन्हें साथ में देख लेता है। घर जाते हुए नेट पॉल से कल मिलने के लिए कहती है। वह हाँ कर देता है। नाय ऑफिस में होती है। पॉल आकर कहता है कि डिजाइन चूज करके मुझे बता दो। नाय से फाइल ओपन नहीं होती। पॉल जाकर चेक करता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी नाय के पास डैन का कॉल आ जाता है। वह कहती है कि मुझे काम है, आज नहीं मिल सकती। फोन रखने के बाद पॉल कहता है कि मेरा काम हो गया है और वहाँ से चला जाता है और जाते हुए पूछता है कि क्या तुम घर नहीं जा रही हो। नाय कहती है कि मुझे कुछ काम है। पॉल चला जाता है। रास्ते में वॉचमैन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास अम्ब्रेला है, तुम्हें कैसे पता चला कि बारिश होगी। पॉल कहता है कि मैंने मॉर्निंग में वेदर रिपोर्ट चेक की थी। वॉचमैन कहता है कि अगर किसी के पास अम्ब्रेला ना हुआ तो वह भीग जाएगा। थोड़ी देर बाद नाय घर जाती है, पर बारिश होते हुए देखकर रुक जाती है। वहाँ पर उसे अम्ब्रेला दिखता है जिस पर लिखा होता है मिस नाय। नाय कहती है कि मेरे लिए किसने रखा। पॉल बारिश में भीगता हुआ कशेन के पास आता है। कशेन कहता है कि सुबह तो तुम अम्ब्रेला लेकर गए थे। पॉल कह देता है कि ऑफिस में भूल गया। कशेन नाय के बारे में पूछता है। पॉल कहता है कि क्या तुम उसे लाइक करते हो। वह मना कर देता है। पॉल स्माइल कर देता है और किसी को देखकर वहाँ से भाग जाता है। पैट वहाँ आ जाती है और कहती है कि शायद मैंने अभी पॉल को देखा। कशेन कहता है कि मैं अकेला आया हूँ। वो क्यों आएगा, उसे तो मैं जानता भी नहीं। तभी वेटर 2 लोगों के लिए खाना लेकर आता है। कशेन कहता है कि दोनों मेरे लिए ही हैं। बाकी स्टाफ भी वहाँ आ जाता है। कोई भी टेबल खाली नहीं होती तो कशेन उन्हें साथ में बैठने के लिए कह देता है। सब कहते हैं कि तुम हमें ट्रीट दे रहे हो, तुम कितने अच्छे हो। टॉय कहती है कि मिस नाय तो पॉल के साथ अभी तक ऑफिस में है। कशेन कहता है कि पॉल चला गया होगा। विद कहता है कि तुम्हें कैसे पता। कशेन कह देता है कि इतनी देर तक कौन काम करता है, वह भी हमारी तरह डिनर कर रहा होगा। एक कहता है कि वो तो मिस नाइट के साथ होगा। कशेन पूछता है कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। वे उसे बताते हैं कि मिस नाइट की वजह से ही उसे कंपनी में जॉब मिली है। पैट उसे देखती है। कशेन टेंशन में लगता है। नेक्स्ट डे टॉय पॉल से बड़े प्यार से कहती है कि तुम्हारी रिपोर्ट में एक गलती है।
दोनों कहते हैं कि हमसे तो कभी इतना स्वीटली बात नहीं की। टॉय अपने सैंडल से उन्हें हिट कर देती है। पॉल अपनी गलती देखता है, तभी नाय वहाँ आ जाती है। पॉल उसे बताता है कि रिपोर्ट्स मैच नहीं हो रही हैं, हमें मिस्टर सिंकॉन से बात करनी पड़ेगी। नाय कहती है कि मैं खुद उनसे बात कर लूंगी, तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। नाय सिंकॉन से रिपोर्ट्स रीचेक करने के लिए कहती है। सिंकॉन पूछता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं कंपनी को धोखा दे रहा हूँ। नाय मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। सिंकॉन अपने स्टाफ से कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स हैंडल करो, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। पॉल के साथ वाले कहीं जाते हैं। पॉल वहीं रुक जाता है और उसका आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। सिंकॉन उस पर पैर रख देता है और उसे हिट करके पॉल से कहता है कि अगर दोबारा मेरे काम में टांग अड़ाई तो आईडी कार्ड की जगह तुम होंगे। दोनों के वापस आने पर सिंकॉन उसे पुश करके चला जाता है। वे दोनों आकर पूछते हैं कि क्या हुआ। पॉल कुछ नहीं बोलता। मिस्टर परामे मीटिंग लेते रहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। सिंकॉन कहता है कि हम हांगकांग की कंपनी से कांटेक्ट करेंगे और ये काम मैं करना चाहता हूँ। पॉल स्माइल करता है। मिस्टर परामे उसे ये प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए दे देते हैं। पॉल स्माइल करते हुए जाता है और सबके सामने जानबूझकर सेक्रेटरी से कहता है कि जिस डॉक्यूमेंट में गलती थी क्या आपने वो चेक कर लिया, मुझे आगे काम के लिए वे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सिंकॉन कहता है कि यहाँ मीटिंग चल रही है, बाहर जाकर बात करो। वह सॉरी बोलकर बाहर जाता है। मिस्टर परामे उसे रोककर पूछते हैं कि किस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो। पॉल उन्हें सब बता देता है और कहता है कि इस गलती की वजह से कंपनी को मिलियंस में नुकसान हो सकता है, इसीलिए मैंने रीचेक करने के लिए दिया था। मिस्टर परामे सिंकॉन से कहते हैं कि इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। वह कहता है कि चेकिंग चल रही है। मिस्टर परामे इंटरनेशनल बिजनेस भी सिंकॉन की जगह नाय को हैंडल करने के लिए कहते हैं। वह हाँ कर देती है। मिस्टर परामे सिंकॉन को अपने ऑफिस में आने के लिए कहते हैं। सिंकॉन पॉल को देखता है। पॉल स्माइल करके चला जाता है। रात को पॉल घर जाता रहता है। सिंकॉन उसके पास आता है और कुछ लोगों को बुलाता है। वे लोग पॉल को हिट करते रहते हैं। सिंकॉन ये सब देखता रहता है। वे उसे इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। सिंकॉन उसे होश में लाता है और कहता है कि कल कंपनी से रिजाइन दे देना और चला जाता है। रास्ते में नाय पॉल को देखती है और डैन से कार रुकवा कर उसे चेक करने जाती है। डैन उसे जाने से मना कर देता है। पॉल घर आ जाता है। कशेन उसे देखकर पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। पॉल बता देता है कि ये सिंकॉन का काम है। कशेन कहता है कि इस कंपनी के लोग डेंजरस हैं, जॉब छोड़ दो। पॉल उसे देखता है और चला जाता है। कशेन कहता है कि तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा। पॉल को गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट डे सिंकॉन नाय से इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आता है। नाय कहती है कि अभी मैंने चेक नहीं किया है, पॉल अपना काम कर रहा है। सिंकॉन कहता है कि पॉल आज नहीं आएगा। नाय उन्हें देखती है, तभी पॉल आ जाता है और लेट आने के लिए सॉरी बोलता है। सब पूछते हैं कि तुम किसके साथ फाइट करके आए हो। पॉल नाय से कहता है कि हांगकांग वाला प्रोजेक्ट मैं हैंडल करना चाहता हूँ। सिंकॉन उसे देखता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर सकते। पॉल सिंकॉन से कहता है कि जो मुझे जितना चैलेंज करता है उस काम में मुझे उतना ही मजा आता है। सिंकॉन कहता है कि तुम्हारी छोटी सी टीम इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाएगी। नाय कहती है कि इस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मुझे मेरी छोटी सी टीम पर ट्रस्ट है। वैसे भी डैड के बाद मुझे ही इस कंपनी को टेक ओवर करना है। सिंकॉन पॉल को गुस्से से देखकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद पॉल बाहर आता है तो सिंकॉन कहता है कि अब ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। पॉल कहता है कि मुझे पता है तुम इससे भी बुरा कर सकते हो। नैट आकर पूछती है कि ये तुम्हारे साथ किसने किया। पॉल कहता है कि एक डॉग ने अटैक कर दिया था। नैट उसे अपने साथ ले जाती है। ऑफिस में स्टाफ एक दूसरे को मैसेज करते हैं कि तुम पूछो पॉल के साथ ये सब किसने किया। पॉल उन्हें देखकर पूछता है कि क्या हुआ। सब आकर पूछ लेते हैं कि तुम्हारे साथ ये किसने किया। पॉल बताने से मना करता है और अपना डिजाइन किया हुआ स्केच दिखाकर पूछता है कि ये कैसा है। टॉय कहती है कि अगर मैं ये पहन लूंगी तो क्वीन लगूंगी। स्टाफ कहता है कि उसके लिए तुम्हें कई बार मरकर जिंदा होना पड़ेगा। पॉल डिजाइन नाय को दिखाने जाता है। स्टाफ आइडिया लगा लेता है कि पॉल के साथ ये सब सिंकॉन ने किया है। नाय मिस्टर परामी को पॉल के डिजाइन दिखाकर कहती है कि मिस अस्मा को ये डिजाइन पसंद आ गए हैं। नेट कहती है कि तुम्हें पॉल को प्राइज देना चाहिए। नाय को चक्कर आते हैं। मिस्टर परामी कहते हैं कि ज्यादा काम करके तबीयत खराब मत कर लेना। नेट कहती है कितने काम से कुछ नहीं होगा, जाओ जाकर काम करो। नाय चली जाती है। अपना ऑफिस में आने पर नाय को फिर से चक्कर आते हैं। पॉल आकर उसे गिरने से बचा लेता है। नाय कहती है कि मैं ठीक हूँ। पॉल पूछता है कि घर जाने के लिए ड्राइव कर पाओगी। नाय कहती है कि मुझे कोई पिक करने आ रहा है। पॉल चला जाता है। घर जाते हुए पॉल डैन को कंपनी के स्टाफ से फ्लर्ट करते हुए देखता है और चला जाता है।
पार्किंग में नाय बेहोश होकर गिर जाती है। पॉल उसके पास आता है और उसे उठाकर अपनी कार में बैठाता है। डैन उसे देख लेता है और उसे पुश करके नाय को देखकर कहता है कि तुमने क्या किया। पॉल कहता है कि ये तुम्हारा वेट कर रही थी, पर तुम अंदर फ्लर्ट करने में बिजी थे। डैन उससे झगड़ा करता है। नाय को होश आ जाता है। डैन पूछता है कि क्या इसने कुछ किया। वह कहती है कि मुझे याद नहीं। पॉल कहता है कि तुम बेहोश हो गई थी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। डैन कहता है कि मैं ले जाऊंगा और कार में नाय से कहता है कि पॉल को तुम्हारी बहुत फिक्र है, शायद वह तुम्हें लाइक करता है। नाय कहती है कि वह मुझे नहीं, मिस नेट और पैसों को लाइक करता है। डैन उसे उससे दूर रहने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे पॉल फाइल चेक करते हुए लिफ्ट में एंट्री लेता है और कहता है कि 16 नंबर प्रेस कर दो। वहाँ होते हैं मिस्टर परामी। पॉल उन्हें सॉरी बोलता है। वे कहते हैं कि मैं भी इसी तरह काम पर फोकस करता था, तुम्हें देखकर मुझे मेरी याद आ गई। अगर मेरे पास तुम जैसा बेटा होता तो मैं प्राउड फील करता। और चले जाते हैं। पॉल इमोशनल हो जाता है और काम करते हुए नाय से कहता है कि मैं डायमंड्स डिलीवर कर दूंगा। नाय कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है, मैं किसी और से करा लूंगी, और कार रेडी करा लेती है। सिंकॉन उसके लिए एक बॉडीगार्ड लेकर आता है। नाय सूटकेस टूटा हुआ देखती है। पॉल भी ये सब देखता है। नाय पैट को लेकर चली जाती है। सिंकॉन पॉल को देखकर स्माइल करके जाता है। नाय ये काम वित और हिया को देती है। वित कहता है कि अगर रास्ते में चोर आ गए तो। टॉय कहती है कि तुम मर जाओ, कोई बात नहीं, पर डायमंड्स को कुछ नहीं होना चाहिए। दोनों चले जाते हैं। नाय और पॉल क्लाइंट से मिलने आते हैं। क्लाइंट आ जाता है पर हिया नहीं आता, तो पॉल कहता है कि तुम जाकर क्लाइंट से मिलो, मैं यहाँ रुककर मिस्टर हिया का वेट करता हूँ। नाय टॉय को उसके साथ छोड़कर चली जाती है। टॉय पॉल को देखकर स्माइल करती है। थोड़ी देर बाद हिया डायमंड लेकर आ जाता है और सामान की ट्रॉली से टकरा जाता है। उसके बॉडीगार्ड्स उसे बैग उठाकर देते हैं और वह चला जाता है। पॉल जाते हुए सामान की ट्रॉली में सेम सूटकेस देखता है और उसके पीछे जाता है। दो लोग उससे टकरा जाते हैं। इतने में कोई सूटकेस लेकर भाग जाता है। पॉल उसके पीछे जाता है। ये है क्लाइंट मिस्टर वैंग। लिंकॉन भी वहाँ आता है और कहता है कि मुझे टेंशन हो रही थी, इसीलिए चेक करने आ गया। पॉल उसे पकड़ लेता है। दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। वे सूटकेस लेकर भाग जाता है। हिया और विद डायमंड्स ले आते हैं। नाय देखती है कि ये तो टूटा हुआ नहीं है। पॉल किसी को कॉल करता रहता है। नाय टेंशन में होती है। पॉल आकर कहता है कि ये केस मैं हैंडल करता हूँ। पॉल क्लाइंट के सामने जाकर सूटकेस खोलता है। उसमें रियल डायमंड्स नहीं होते, पर क्लाइंट कह देता है कि मुझे पसंद आए, मैं खरीद रहा हूँ। सिंकॉन उन्हें एक बार चेक करने के लिए कहता है। पॉल कहता है कि क्या आपको लगता है कि इसमें डायमंड्स फेक हैं? वह स्माइल कर देता है और बाहर आकर कहता है कि कैसे हो सकता है। नाय आकर पूछती है कि क्या हुआ। वह कहता है कि मिस्टर वैंग ने डायमंड्स खरीदने से पहले चेक नहीं किए। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। नेक्स्ट डे मीटिंग में मिस्टर परामी कहते हैं कि कल वाली डील अच्छी रही और मिस अस्मा को ज्वेलरी डिजाइन्स पसंद आए और ये सब नाय की वजह से हुआ है। सारा क्रेडिट नाय को मिलता है तो पॉल खुश नहीं लगता और नाय को देखता है। मीटिंग से बाहर आकर पॉल गुस्सा करता है और स्टेज पर ही बैठ जाता है। अपने ऑफिस में नाय कहती है कि सारा क्रेडिट मुझे नहीं मिलना चाहिए था। सूटकेस की बात स्टार्ट हो जाती है। पैट कहती है कि शायद मिस्टर सिंकॉन वहाँ पॉल की गलती निकालने आए थे, पर सब कुछ नॉर्मल रहा। न्यूज में नाय का इंटरव्यू चलता रहता है कि हमारी कंपनी प्रिंस राजल की ज्वेलरी डिजाइन कर रही है। सिंकॉन कहता है कि मैं इनसे सब छीन लूंगा। नेट कहती है कि इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। पॉल को लेकर दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाती है और नेट चली जाती है। पॉल मिस्टर वैंग से मिलने आता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब चोर बैग लेकर भाग गया था तो उसने मिस्टर वैंग के सेक्रेटरी को कॉल करके बैग खोलने से मना कर दिया था। मिस्टर वैंग पॉल को बॉस बुलाता है और कहता है कि हमें फेक डायमंड्स खरीदने की क्या जरूरत थी। पॉल कहता है कि हमें रियल डायमंड्स भी वापस मिल गए हैं। वैंग कहता है कि अगर कंपनी के लोग ही डायमंड्स चुरा रहे हैं तो मतलब कंपनी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसीलिए आप अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इस कंपनी में गए। पॉल स्माइल कर देता है और कहता है कि मैं उस कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। कशेन उस होटल में सेमिनार अटेंड करने आता है और पॉल को उन लोगों के साथ देखता है। पैट भी वहीं होती है और पॉल को वैंग से बातें करते हुए देख लेती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नाय ने पैट को मिस्टर वैंग के होटल में उन पर नजर रखने के लिए भेजा था। पैट उनकी वीडियो बना लेती है और जैसे ही उनके पीछे जाती है तो कशेन से टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। पैट कहती है कि क्या तुम भी पॉल से मिलने आए हो? उस दिन रेस्टोरेंट में तुम्हारे साथ पॉल ही था, सच बता दो। कशेन कहता है कि स्टोरी लंबी है पर अभी मुझे सेमिनार अटेंड करना है। पैट वेट करने के लिए कहती है।
सेमिनार के बाद पैट उसे घर ड्रॉप करके कहती है कि तुमने कहा था पॉल के बारे में बताओगे। कशीन कह देता है कि अभी पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, फिर कभी बताऊंगा, और चला जाता है। ऑफिस में नाय का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने पर डैन उसके लिए फ्लावर्स लेकर आता है। नाय कहती है कि वो टीम वर्क था। डैन कहता है कि सब लीडर को याद रखते हैं, टीम को नहीं। और मेरे पेरेंट्स तुम्हारे साथ तुम्हारी सक्सेस सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मिस्टर परामी आकर कहते हैं कि मैं भी फ्री हूँ, सेलिब्रेशन में भी ज्वाइन करूँगा। डैन के जाने के बाद नाय कहती है कि मुझे काम करना है। मिस्टर परामी उसे कहते हैं कि डैन के पेरेंट्स ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, सैड फेस क्यों बनाया है? नाय कहती है कि ये सक्सेस मुझे मेरी वजह से नहीं मिली। मिस्टर परामी कहते हैं कि मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, और एग्जाम्पल देकर कहते हैं कि हम सारे डायमंड्स को रिंग्स में नहीं लगा सकते, सब कुछ चेक करना पड़ता है। डैन आकर उन्हें अपने साथ ले जाता है। न्यूज़पेपर में नाय की न्यूज़ देखकर नैट गुस्सा करती है। दोनों घर आ जाते हैं। नैट दोनों से रूडली बात करके घर से बाहर चली जाती है। उसके बाद उसे पॉल के साथ दिखाते हैं। वो कहती है कि मुझे पता है तुम मिस्टर परामी से गुस्सा हो क्योंकि उन्होंने तुम्हारे काम का क्रेडिट किसी और को दे दिया। पॉल कहता है कि मैं बस छोटा सा एम्प्लॉय हूँ। नैट उसे टैलेंटेड बताती है और साथ में डांस करने ले जाती है। कुछ लोग नैट को साथ में डांस करने के लिए फोर्स करते हैं। पॉल बीच में आता है तो वे लोग उससे फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। पॉल भी उनसे फाइट करता है और नैट को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वे लोग उनके पीछे ही होते हैं पर वे कार से निकल जाते हैं। नैट इस सिचुएशन पर हंसती रहती है और बताती है कि मैं तो बस किसी के लिए इम्पोर्टेंट बनना चाहती थी, पर यह सपना ही रह गया। पॉल कहता है कि मेरा भी एक सपना है जो मुझे पूरा करना है। ऑफिस में पैट पॉल और वैंग वाली वीडियो नाय को दिखाकर कहती है कि मैं कुछ नहीं सुन पाई, पर तुम्हारा शक सही निकला। मुझे लगता है कि डॉक्टर कशेन भी पॉल को जानते हैं, पर ना जानने की एक्टिंग कर रहे हैं, पर मैं पता कर लूंगी। तभी पॉल वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैं याद दिलाने आया था कि प्रोडक्शन हाउस जाना है। पैट कहती है कि मैं बताना भूल गई। नाय उसे चलने के लिए कहती है। पॉल दोनों को देखता है और चला जाता है। लिफ्ट में बार बार नाय पॉल को देखती है। वह स्माइल करके कहता है कि क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है? नाय मना कर देती है। पॉल कहता है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को ऐसा देखे मतलब वह उसे लाइक करती है। नाय कहती है कि ऐसा इसीलिए भी हो सकता है कि किसी को सामने वाले पर ट्रस्ट ना हो। पॉल कहता है कि अगर मुझे किसी पर ट्रस्ट ना होता तो मैं उसे सामने जाकर देखता। तभी लिफ्ट खुल जाती है। सब उन्हें साथ में देखकर शॉक हो जाते हैं। दोनों चले जाते हैं। स्टाफ कहता है कि हमने क्या देखा। बाहर आकर पॉल नाय से कीज लेकर कहता है कि ड्राइविंग मैं करूंगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नाय कहती है कि मैं ठीक हूँ। पॉल कहता है कि लिफ्ट में तो फेस रेड था, जैसे तुम्हें फीवर हो रहा हो। नाय कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। पॉल उसे कार में बैठाकर स्माइल करता रहता है। नैट उन्हें साथ में जाते हुए देख लेती है। स्टाफ पॉल और नाय के बारे में ही बातें करते रहते हैं। पैट कहती है कि मुझे इस बात पर बिलीव नहीं है। डैन आकर पूछता है कि पॉल और नाय के बारे में क्या बातें चल रही हैं। पैट बताती है कि मिस नाय पॉल के साथ काम नहीं करना चाहती। नैट आकर बताती है कि अभी मैंने उन दोनों को साथ में देखा और डैन को केयरफुल रहने के लिए कहती है। डैन के जाने के बाद नैट पूछती है कि दोनों कहाँ गए हैं। पैट बता देती है कि प्रोडक्शन हाउस गए हैं। प्रोडक्शन हाउस वाले उनके डिजाइन्स को अच्छा बताते हैं। नाय पॉल से उसकी ओपिनियन पूछती है। वह कहता है कि तुम टैलेंटेड हो, मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाय कहती है कि फर्क पड़ेगा, ये डिजाइन्स तुमने ही बनाए हैं। पॉल उसे देखता है। जाते हुए पॉल कहता है इन्हें बताने की क्या जरूरत थी कि डिजाइन्स मैंने बनाए हैं। नाय कहती है कि मैं दूसरों का क्रेडिट नहीं लेना चाहती। पॉल कहता है कि मुझे पता है मैं इस कंपनी में काम क्यों कर रहा हूँ। नाय कहती है कि शायद पैसों के लिए। पॉल कहता है कि सब पैसों के लिए ही काम करते हैं। तभी डैन वहाँ आ जाता है और कहता है कि मॉम की फ्रेंड के लिए गिफ्ट चूज करना है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और पॉल को पैसे देकर कहता है कि टैक्सी से चले जाना और नाय को ले जाता है। बाहर आकर नाय कहती है कि तुम्हें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डैन कहता है कि वह मिस नेट के साथ तो है ही और तुम्हारे आगे पीछे भी घूम रहा है, इसीलिए उसे उसका स्टेटस याद दिलाना जरूरी था। नाय उसे चुप कर देती है। डैन सॉरी बोलकर कहता है कि तुम्हें इसके साथ देखकर मिस नेट गुस्सा हो जाएंगी। घर पर नेट नाय से कहती है कि आजकल तुम पॉल के साथ कुछ ज्यादा ही घूम रही हो, इस फैमिली के रेपुटेशन का ख्याल करो। वह कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। मिस्टर परामी के आने पर नेट कह देती है कि हम काम डिस्कस कर रहे थे और नाय को रेस्ट करने के लिए कहती है। मिस्टर परामी कहते हैं कि नाय मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है और चले जाते हैं। नाय रोती रहती है। मिस्टर परामी आकर कहते हैं कि अगर नेट ने कुछ बुरा किया तो तुम मुझे बता सकती हो। नाय कहती है कि वो मेरे साथ जो भी करें उनका हक है, एक्सीडेंट के बाद से मेरी लाइफ उनकी है।
फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नेट ने नाय के पेरेंट्स की कार का एक्सीडेंट किया था। मिस्टर परामी नाय को कार से निकाल लेते हैं, पर जैसे ही उसके पेरेंट्स को बचाने जाते हैं तो कार ब्लास्ट हो जाती है। नाय ने सब देखा था, ये सीन याद करके उन्हें टेंशन हो जाती है। नेक्स्ट डे नेट पॉल को ऑफिस बुलाकर पूछती है कि क्या तुम नाय से गुस्सा नहीं हो कि उसने तुम्हारे काम का क्रेडिट ले लिया। पॉल कहता है कि ये प्रोजेक्ट बड़ा है तो मुझे फोकस करना पड़ेगा, मैं ये सब हमारे लिए ही कर रहा हूँ। तभी वहाँ सिंकॉर्न आ जाता है। नेट उसे बाद में मिलने के लिए बोलकर खाना खाने चली जाती है। ऑफिस में सिंकॉर्न की सेक्रेटरी उसे मिस अस्मा का ईमेल देकर कहती है कि अभी इस बारे में किसी को नहीं पता। सिंकॉर्न स्माइल कर देता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर परामी सिंकॉर्न से बिजनेस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। पॉल वहाँ से जाता है तो मिस्टर परामी उसे रोक लेते हैं और समझाते हैं कि जिनमें टैलेंट होता है वे फ्यूचर में जरूर सक्सेसफुल होते हैं। पॉल कहता है कि मैं इतनी दूर की नहीं सोचता, कोई मुझसे मेरा कुछ ना छीने, मेरे लिए वही बहुत है। सिंकॉर्न कहता है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे प्रेसिडेंट ने तुम्हारे काम का क्रेडिट नाय को दे दिया हो। पॉल कहता है कि इतनी छोटी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट खोया है। मिस्टर परामी कहते हैं कि मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ही खोया है और उसे उसके हार्डवर्क के लिए चेक देते हैं। पॉल को पास याद आ जाता है जब उसके डैड ने उसे चेक दिया था। पॉल लेने से मना कर देता है और कहता है कि मेरे काम की सैलरी मुझे मिल रही है और चला जाता है। मिस्टर परामी भी स्माइल करके चले जाते हैं। पॉल वॉशरूम में आकर गुस्सा करता है। पैट कशेन से पॉल के बारे में पता करने के लिए उसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है। कशेन कहता है कि तुम पॉल के बारे में क्यों जानना चाहती हो, क्या तुम उसे लाइक करती हो। पैट कहती है कि इतने सारे सीक्रेट रखने वाले लड़के को मैं कभी लाइक नहीं करूंगी, हम साथ में काम करते हैं, बस इसलिए जानना चाहती हूँ। कशेन कहता है कि जितना तुम जानती हो मैं भी उतना ही जानता हूँ और फ्रूट्स खाता है। पैट उससे फ्रूट्स लेकर वहाँ से चली जाती है। डैन नाय को पिक करने आता है और सारा टाइम काम करने से मना करता है। तभी पॉल लिफ्ट से आता है और स्माइल करके चला जाता है। नाय कहती है कि मैं ऑफिस में कुछ भूल गई हूँ, तुम कार में जाकर वेट करो, और पॉल के पास आकर पूछती है कि तुमने डैड से क्या बात की। पॉल कहता है कि अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर तुम ये पूछने आई हो। नाय कहती है कि मैं वापस जा रही हूँ। पॉल कहता है कि वह वेट नहीं करेगा। नाय कहती है कि मैं आर्ग्यू करने नहीं आई हूँ, जल्दी आंसर करो। पॉल कहता है कि बस काम के बारे में बात की, तुम्हें मेरी नहीं अपनी टेंशन लेनी चाहिए। डैन आकर कहता है कि तुमने तो कहा था कि कुछ भूल गई हो। पॉल कहता है कि ये तो कुछ नहीं भूली, पर तुम कुछ भूल गए हो, और कल उसके दिए पैसे वापस कर देता है। डैन को गुस्सा आ जाता है, पर विक्टोरिया के आने पर उसे छोड़ देता है। दोनों पॉल को अपने साथ ले जाते हैं। डैन नाय से कहता है कि अगर अगली बार इसने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। कशेन पॉल से पहले घर आ जाता है और सोचता है कि पैट पॉल के बारे में क्या जानना चाहती है, और जाकर पॉल का रूम चेक करना स्टार्ट कर देता है। उसे एक्सपेंसिव सामान के बैग्स मिलते हैं। पॉल वहाँ आ जाता है और उसे देखता है। कशेन स्माइल कर देता है। मिस्टर परामी अपने बेटे की फोटो देखकर कहते हैं कि तुम अब तक पॉल जितने बड़े हो गए होंगे। नेट के आने पर फोटो छुपा देते हैं। नेट कहती है कि तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुए, हमें कहीं जाना था। वे कहते हैं कि मुझे काम है, तुम चली जाओ। नेट गुस्सा करती है। कशेन पॉल से कहता है कि मैं तुम्हारे रूम से चूहा भगाने गया था। पॉल उसे क्वेश्चंस में उलझाता है कि चूहा कितना बड़ा था, किस कलर का था और उसका क्या नाम था। कशेन गलती से नाम मैरी बता देता है। तभी उसके पास नेट का कॉल आ जाता है। पॉल कहता है कि मैं आ रहा हूँ। कशेन पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। पॉल कहता है कि क्या तुम मेरी मॉम हो। कशेन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी मॉम होता तो तुम्हें बहुत मारता। तुम्हारे रूम में एक्सपेंसिव चीजें देखकर मिस नेट वाली बात मुझे सच लग रही है, अपने साथ ऐसा मत करो। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो। पॉल कहता है कि क्या तुम दोगे। कशेन कहता है कि मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। पॉल कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, टाइम आने पर तुम्हें सब बता दूंगा, और चला जाता है। नेक्स्ट डे नाय का इंटरव्यू चलता रहता है। वह लेडी उसे बताती है कि प्रिंस राजिल और मिस अस्मा की वेडिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी होने वाली है, डेट चेंज हो चुकी है। नाय पैट को देखती है। पॉल और नाय सिंकॉर्न के पास आते हैं और पूछते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली। सिंकॉर्न सारा ब्लेम अपनी सेक्रेटरी पर डाल देता है और कहता है कि इन लोगों को नहीं पता ईमेल कहाँ गया, आज दूसरा ईमेल आया है। पॉल कहता है कि ईमेल अपने आप नहीं गायब हो सकता, किसी ने उसे जानबूझकर डिलीट किया है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सिंकॉर्न ने ही अपनी सेक्रेटरी से ईमेल डिलीट कराया था। दोनों उसे देखते हैं। वह कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम किसी पर इल्जाम लगाना चाह रहे हो। पॉल कहता है कि बिना प्रूफ के मैं ऐसा नहीं कर सकता। सिंकॉर्न ये गलती करने पर अपनी सेक्रेटरी को जॉब से निकालता है।
नाय उन्हें रोक देती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ डिसाइड करने के लिए कहती है। सिंकॉन नाय से कहता है कि मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करके एक्स्ट्रा टाइम मांग लूंगा। नाय हाँ बोलकर जाती है। पॉल भी उसे देखते हुए जाता है। बाहर आकर पॉल कहता है कि अब क्या करेंगे, 2 दिन बचे हैं। नाय कहती है कि हमें ये प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट करना होगा। पॉल कहता है कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, पर अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा। नाय कहती है कि क्राउन डायमंड का कोई प्रोजेक्ट फेल नहीं होता और चली जाती है। पॉल स्माइल कर देता है। सिंकॉन मिस्टर परामी से कहता है कि मिस नाय नहीं कर पाएंगी, क्या मैं इस प्रोजेक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं। वे कहते हैं कि मुझे नाय पर ट्रस्ट है, वह कर लेगी, उसे अपने आप को प्रूव करने दो। सिंकॉन को गुस्सा आ जाता है। दोनों काम में लगे होते हैं। रात को नाय थक जाती है। पॉल उसके लिए खाना लेकर आता है, पर वह थैंक यू बोलकर खाने से मना कर देती है। पॉल कहता है कि दोबारा बेहोश मत हो जाना, वरना तुम्हारा बॉयफ्रेंड गलत समझेगा, और खाना आगे करके कहता है कि क्या मैं खिलाऊं। नाय कहती है कि मैं खुद से खा लूंगी। पॉल स्माइल करके कहता है कि क्या तुम पता नहीं लगाओगी कि वो ईमेल कहाँ गया। नाय कहती है कि डैड और अंकल सिंकॉन इस मैटर को देख रहे हैं, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। पॉल कहता है कि प्रेसिडेंट लकी हैं जो उनके पास सिंकॉन जैसा एम्प्लॉय है। नेट सिंकॉन के साथ होती है और फिर से पॉल को लेकर आर्ग्यू करके चली जाती है। नेक्स्ट डे पॉल बताता है कि हमें कल 2 बजे तक एयरपोर्ट पर प्रोडक्ट्स डिलीवर करने हैं। सब एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। पॉल पूछता है कि मिस नाय अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई हैं। पैट बताती है कि वह प्रोडक्शन हाउस में काम चेक करने गई थी। पॉल कहता है कि क्या वह पूरी रात वहीं थी। पैट हाँ कर देती है। नाय प्रोडक्शन टीम के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। पॉल भी वहाँ आ जाता है और उसे देखकर स्माइल करता है। पॉल उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है। नाय कहती है कि मुझे ऑर्डर मत दो, जब तक काम पूरा नहीं होगा घर नहीं जाऊंगी, और जाकर काम के बारे में पूछती है। वे बताते हैं कि आज रात तक काम पूरा हो जाएगा। नाय खुश होकर उन्हें थैंक यू बोलती है। पॉल उसके लिए एक पैकेट लेकर आता है, उसमें टूथब्रश और टूथपेस्ट होता है। नाय कहती है कि क्या तुम मुझे गंदा बता रहे हो। पॉल स्माइल करके कहता है कि काम के साथ साथ अपना भी ध्यान रखो। नाय उसे देखकर चली जाती है। पॉल भी स्माइल कर देता है। ये बात सिंकॉन को भी पता चल जाती है कि काम आज रात तक कंप्लीट हो जाएगा। वे कहता है कि अगर काम टाइम पर हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। नाय और पॉल प्रोडक्शन हाउस में ही होते हैं। नाय काम करते करते सो जाती है। पॉल वहीं बैठकर उसे देखता रहता है और उसे देखकर स्माइल करता रहता है। डैन क्लब में होता है। उसका फ्रेंड बताता है कि जो लड़की तुम्हें पसंद आई थी वह आ गई है। डैन उसके पास जाकर बातें करता है। नाय मॉर्निंग में उठती है और पॉल को काम करते हुए देखकर कहती है कि मुझे किसी ने क्यों नहीं उठाया। पॉल कहता है कि तुम सो रही थी तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। नाय डिजाइन देखकर स्माइल करती है और उसे चेक भी करती है। पॉल स्माइल कर देता है। नाय पॉल से ट्रांसपोर्टेशन का रेडी करने के लिए कहती है। पैट उसके लिए कपड़े ले आती है। कार को आने में 1 घंटा लगेगा। नाय हिया कोई सामान लेकर एयरपोर्ट जाने के लिए कहती है। पॉल भी जाने के लिए कहता है। नाय कहती है कि किसने कहा मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। पॉल कहता है कि मेरा जाना ठीक होगा, जल्दी चलो। सिंकॉन किसी से कहता है कि काम पूरा होने पर पैसे मिल जाएंगे। कार में नाय को टेंशन होती रहती है। पॉल कहता है कि टेंशन मत लो, हम ये काम कर लेंगे। जिस कार में सामान होता है वे लोग फास्ट ड्राइविंग करते हैं। नाय भी पॉल को फास्ट ड्राइविंग करने के लिए कहती है। हिया उन्हें डायरेक्शन बताता है, पर वे किसी और डायरेक्शन में जाते हैं, तो पॉल भी उन्हीं के पीछे जाता है। वे लोग हिया को हिट करते हैं। पॉल उनके पीछे ही होता है। हिया भी उन्हें हिट करता है और कार रोकने के लिए कहता है, पर वो नहीं रोकता। पॉल और नाय उन्हें लड़ते हुए देख लेते हैं। पॉल उन्हें ओवरटेक करके कार रुकवा देता है और फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। हिया कार से बैग उठा लेता है और तीनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। अस्मा का स्टाफ उसे बताता है कि क्राउन डायमंड के लोग अभी तक नहीं पहुंचे, अब क्या ऑर्डर है, हम और वेट नहीं कर सकते। तीनों को रास्ते में ही दिखाते हैं। एक बाइक उनका पीछा करती है और कार का टायर पंक्चर कर देती है। कार स्टॉप हो जाती है। हिया कहता है कि अब क्या करेंगे। मिस अस्मा से एक बैग के साथ कोई मिलने आता है। नाय पैदल चलकर प्रोडक्ट्स डिलीवर करने के लिए कहती है। मिस्टर परामी उसे कॉल करते हैं। पॉल पूछता है कि उन्होंने क्या कहा। नाय बताती है कि डैड ने कहा घर जाओ, उन्होंने हमारा वेट नहीं किया। घर पर मिस्टर परामी उसे बताते हैं कि किसी बड़ी कंपनी ने उन्हें अपना डायमंड सेट ऑफर कर दिया। नेट कहती है कि हमें इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंकॉन को देनी चाहिए थी, तुम्हारी वजह से क्राउन डायमंड कंपनी बर्बाद हो जाएगी।
मिस्टर परामी उसे चुप करते हैं तो वह वहाँ से चली जाती है। सिंकॉन उन लोगों से कहता है कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया। ये तो मेरा लक अच्छा है कि उनका टायर पंक्चर हो गया, और उसे पैसे देकर दूर जाने के लिए कहता है। रात को वही बाइक वाला पॉल के पास आता है। पॉल उसे थैंक यू बोलकर पैसे देता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि पॉल उसी आदमी को अंकल बुलाकर बात करता है जो उसे हॉस्पिटल से हांगकांग ले गए थे। पॉल उन्हें डिजाइन भेजकर दूसरा डायमंड सेट रेडी करा लेता है और कहा था क्राउन डायमंड की डिलीवरी टाइम पर नहीं होनी चाहिए। मिस अस्मा के पास बैग लेकर मिस्टर वैंग आए थे। पॉल स्माइल करता है। ऑफिस में सब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं। हिया कहता है कि उन लोगों ने मेरा हैंडसम फेस खराब कर दिया। टॉय कहती है कि हम भी तो देखें लास्ट टाइम पर किस कंपनी ने हमारे साथ ऐसा किया। कॉन्फ्रेंस में मिस अस्मा ने सेम नेकलेस पहना हुआ था। पैट कहती है कि इन्होंने तो हमारा डिजाइन कॉपी किया है। पैट चेक करके बताती है कि हांगकांग की एमएल कंपनी ने इन्हें ये ऑफर दिया है। न्यूज में आता है कि ज्वेलरी थाईलैंड से आने वाली थी, पर पता नहीं क्या हुआ। डील कैंसिल होने की वजह से क्राउन डायमंड के स्टॉक्स गिर जाते हैं। मिस्टर परामी की तबीयत खराब हो जाती है। नाय एम्बुलेंस बुलवाती है। नेट भी हॉस्पिटल में आ जाती है और उसे वहीं रुकने के लिए कहकर ऑफिस चली जाती है। स्टाफ भी स्टॉक्स गिरने की बात करता रहता है। पॉल स्माइल करता है। विद कहता है कि मिस नाय ऑफिस नहीं आई, क्या कुछ हुआ है। डैन भी हॉस्पिटल आता है और साथ में वहीं रुकने के लिए कहता है। कशिन उन्हें देखकर खुश नहीं लगता। पैट कहती है कि पेशेंट के बारे में तो बता दो। कशिन नाय को बताता है कि वे अभी ठीक हैं, पर उनकी कंडीशन चेक करते रहना होगा। पैट भाग कर जाती है और वापस आकर डैन से कहती है कि तुम्हारी कार गलत जगह पार्क है, गार्ड तुम्हें ढूंढ रहा है। डैन चला जाता है और पैट भी कशिन को इशारा करके चली जाती है। कशिन नाय को देखता रहता है। पॉल भी हॉस्पिटल में मिस्टर परामी से मिलने आता है। मिस्टर परामी अपने बेटे को याद करते रहते हैं। पॉल उन्हें देखता है। पॉल में उन्हें अपना बेटा नजर आता है। पॉल रोने लगता है और अपनी मॉम का सीन याद करता है कि वे भी मिस्टर परामी को याद कर रही थी। वे फिर से सो जाते हैं। नाय के अंदर आने पर पॉल अपने आंसू साफ कर लेता है। नाय कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए। पॉल बाहर चलकर बात करने के लिए कहता है और बताता है कि मिस नैट ने मुझे बता दिया था तो इसीलिए आ गया। नाय कहती है कि किसी की केयर करने वालों में से तो तुम लगते नहीं हो। पॉल कहता है कि क्या पता, मैं अपने फायदे के लिए आया हूँ। नाय कहती है कि तुम्हारी आइज देखकर तो ऐसा नहीं लगा। पॉल उसे देखता है और पूछता है कि तुम कब से मेरी फीलिंग समझने लगी, और उसके पास आकर स्माइल करता है। डैन और पैट वहाँ आ जाते हैं। डैन कहता है कि तुम जैसे लोग क्रेडिट लेने का कोई चांस नहीं छोड़ते। पॉल कहता है कि क्रेडिट लेने में तुमसे तो स्लो ही रह गया, और बाद में मिलने के लिए कहकर चला जाता है। डैन कहता है कि अपने आप को समझता क्या है। नाय और पैट मिस्टर परामी से मिलने आते हैं। डैन के पास किसी लड़की कैट का कॉल आता है। वह साइड में आकर बात करता है और कहता है कि मैं डैड के फ्रेंड से हॉस्पिटल में मिलने आया था, क्या पता वह ओल्ड मैन कब मर जाए। वैसे तो आना नहीं चाहता था और आज रात मिलने के लिए कहकर चला जाता है। पॉल सारी बातें सुन लेता है। सिंकॉन की सेक्रेटरी उसे बताती है कि पुलिस को एविडेंस मिले थे और शायद मिस नाय को अब तक सब पता चल गया होगा। हिया नाय को बताता है कि पुलिस उन लोगों को नहीं ढूंढ पाई। पॉल कहता है कि वे लोग अब तक भाग गए होंगे। हिया बताता है कि पुलिस को एक एविडेंस मिला है। बाकी स्टाफ बाहर से उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है, पर सिंकॉन के आते ही काम पर लग जाते हैं। सिंकॉन अंदर आकर कहता है कि मैंने सुना है कोई एविडेंस मिला है। पॉल कहता है कि आप कुछ ज्यादा ही टेंशन में लग रहे हो। सिंकॉन कहता है कि प्रेसिडेंट ने ये केस मुझे ही हैंडल करने के लिए कहा है। नाय उन्हें एविडेंस दिखाती है। एविडेंस होता है जिनसे कार के टायर पंक्चर हुए थे। सिंकॉन रिलैक्स हो जाता है, पर पॉल को टेंशन हो जाती है। सिंकॉन कहता है कि अंदाजा लगाना इतना मुश्किल नहीं है, ये काम हमारे कॉम्पिटिटर का ही है, मतलब एमएल जूलर। इस काम से उन्हें ही फायदा हुआ है। पॉल कहता है कि हमारी कंपनी से भी कोई हो सकता है। सिंकॉन पूछता है कि तुम किसे टारगेट करना चाह रहे हो। पॉल कहता है कि मैंने तो कहा ही नहीं कि आपने किया है। सिंकॉन उसे गुस्से से देखकर चला जाता है। हिया के बाहर आने पर सब उसे पकड़ लेते हैं। वह कहता है कि क्या तुम ज़ॉम्बीज हो। सब उससे पूछते हैं कि अंदर क्या हुआ। पार्किंग में सिंकॉन पॉल को कार से हिट करने वाला होता है, पर नहीं करता और कहता है कि आज छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो ब्रेक्स नहीं लगाऊंगा। पॉल कहता है कि ओपन एरिया में तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम्हें सब काम सीक्रेटली करना पसंद है। सिंकॉन को गुस्सा आ जाता है। नैट आकर पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। पॉल कह देता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और स्माइल करके चला जाता है। ऑफिस में आकर नैट सिंकॉन को डांटती है और दोबारा पॉल को परेशान करने से मना करती है। मिस्टर परामी ने ऑर्डर दिया है कि जब तक वे ठीक नहीं होते उनकी जगह नाय हैंडल करेगी।
बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि नाय नहीं कर पाएगी, सिंकॉन है तो। पर सिंकॉन उन्हें प्रेसिडेंट का ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहता है। नाय सबसे कहती है कि मैं अच्छे से काम करूंगी। सब क्लैपिंग कर देते हैं। रात को नाय हॉस्पिटल में होती है। मिस्टर परामी उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। नाय मना कर देती है। वे कहते हैं कि बस तुम्हें ही मेरी फिक्र है। नाय कहती है कि मिस नैट को भी आपकी फिक्र है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मिस्टर परामी नैट की पार्टीज वाली आदत से परेशान हो गए थे और आर्ग्यूमेंट के बाद बोल दिया था कि मैं अपनी वाइफ और बेटे को ढूंढने जा रहा हूँ। नैट कहती है कि मेरा क्या होगा। वे कह देते हैं कि तुम्हें इसी तरह ड्रंक रहना सूट करता है और उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। नाय कहती है कि मिस नैट आई थी पर आप सो रहे थे। वे कह देते हैं कि मुझे रेस्ट करना है। नेक्स्ट डे सिंकॉन नैट के घर आ जाता है क्योंकि मिस्टर परामी वहाँ पर नहीं है। तभी गेट पर शोर होता है। वहाँ होती है नैट की कजिन रानी और उसकी बेटी जीना। नैट को उनका आना अच्छा नहीं लगता। नाय शॉप में आती है। मैनेजर उसे बताता है कि कस्टमर ने ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए हैं। पॉल भी उसे ईमेल्स दिखाता है कि और भी कस्टमर्स ने ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए हैं। नाय को टेंशन हो जाती है। पॉल उसे देखता है। जीना उनके घर को बहुत बड़ा बताती है। रानी नैट से कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। नैट कहती है कि तुम वापस क्यों आई हो। रानी कहती है कि हम हांगकांग में ज्यादा दिन नहीं रह पाए, इसलिए कुछ दिन तुम्हारे पास रहने आई हूँ। नैट कहती है कि फिर से कर्जा चढ़ा लिया होगा, तुम 10 साल में भी नहीं बदली। रानी कहती है कि 10 साल हो गए पर तुम अभी तक भी मिस्टर परामी की वाइफ नहीं बन पाई। नैट गुस्सा करती है। रानी कहती है कि हमें पास की बातें नहीं करनी चाहिए। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मिस डारा ने नैट को धक्का नहीं दिया था। नैट जानबूझकर खुद गिरी थी। ये भी उसकी प्लानिंग थी। उसकी नर्स रानी ही थी। रानी स्माइल करके चली जाती है। शॉप में पॉल नाय के लिए कॉफी लेकर आता है और कहता है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, बस गिव अप नहीं करना चाहिए। नाय कॉफी को कड़वी बताती है। पॉल हंसकर कहता है कि इसमें शुगर नहीं है, मैं तो बस तुम्हें कॉफी का फ्लेवर टेस्ट करा रहा था। ये कड़वी है पर स्मेल अच्छी है, ट्राई करो। नाय ट्राई करती है। पॉल उसे सिखाता है कि कैसे करना है। उसके बाद ऑफिस में पॉल उसे नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि सिंगापुर में ऑक्शन है। इस प्रोजेक्ट से हमें हमारी रेपुटेशन वापस मिल सकती है। पैट भी बताती है कि ये बड़ा इवेंट है और सारी कंट्रीज की ज्वेलरी कंपनीज ये इवेंट अटेंड करेंगी। पॉल कहता है कि अगर तुम एग्री हो तो मैं डिटेल्स अरेंज कर लूंगा। नाय उसे देखती है। पॉल कहता है कि क्या तुम्हें अब भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। बाहर आकर पॉल पूछता है कि क्या तुम्हें प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम लगी। नाय कहती है कि मैं सोच कर बताऊंगी। पॉल उसका हाथ पकड़ लेता है। नाय उसे देखती है तो पॉल हाथ छोड़ देता है और कहता है कि मैं काम को लेकर सीरियस हूँ। नाय कहती है कि पहले प्रूव करो कि ये तुम क्राउन डायमंड के लिए कर रहे हो, किसी और वजह से नहीं। पॉल कहता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, या तुम मेरी आईज में देखकर पता लगा लो जैसे पिछली बार किया था। नाय उसे देखती है और चली जाती है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में दिखाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नाय इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर देती है। पैट कहती है कि पॉल और एमएल ज्वेलरी के बीच कनेक्शन का क्या हुआ। नाय कहती है कि इस बारे में हम श्योर नहीं हैं और वैसे भी पॉल कंपनी के लिए बहुत कुछ कर रहा है। पैट बताती है कि पॉल ने हिंट दिया था कि कंपनी का ही कोई आदमी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। मिस्टर परामी को डिस्चार्ज मिल जाता है। नाय कहती है कि डॉक्टर ने अभी घर जाने की परमिशन नहीं दी है और सिंकॉन को डांट कर कहती है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। सिंकॉन सॉरी बोलता है। मिस्टर परामी कहते हैं कि ये सब इसने मेरे कहने पर किया है। सिंकॉन कहता है कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है और मिस नैट ने भी घर पर नर्स अरेंज कर ली है। उसके बाद सबको घर पर दिखाते हैं। सिंकॉन चला जाता है। नैट रानी और जीना को लेकर आती है। मिस्टर परामी उसे वापस आने के लिए थैंक यू बोलते हैं। रानी नाय को देखकर कहती है कि ये तो वही लड़की है जिसे आप घर ले आए थे। नाय उन्हें हेलो बोलती है पर वे उसे देखकर खुश नहीं लगती। कशिन नाय से कहता है कि मिस्टर परामी के लिए तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। पॉल पूछता है कि क्या उन्हें डिस्चार्ज मिल गया। कशिन कहता है कि उन्हें कल डिस्चार्ज मिलना था पर वे लोग उन्हें आज ही ले गए, तुम क्यों पूछ रहे हो। पॉल कहता है कि क्राउन डायमंड के सीईओ को जल्दी ठीक होना पड़ेगा क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। कशिन पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम होने वाली है। पॉल मना करके कहता है कि मैं तो कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। नैट नाय से रानी के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहती है। नाय कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा है, क्या डैड को इस बारे में पता है।
नेट कहती है कि रानी मेरी कजिन है और पुरानी नर्स भी। मिस्टर परामी भी सब जानते हैं। मेड मिस्टर परामी के लिए खाना लेकर जाती है। रानी उसे रोककर खाना चेक करती है। नायक और मिस्टर परामी को खाना देने के लिए कहती है, पर रानी खाना फेंक देती है और कहती है कि मैं उनकी नर्स हूँ, तो मेन्यू भी मैं डिसाइड करूंगी। ये खाना उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। नायक कहती है कि मुझे मेन्यू दिखा देना। रानी नेट को दिखाने के लिए कहती है और चली जाती है। रानी अपनी बेटी जीना को कल से कंपनी जाने के लिए कहती है। जीना मना करती है। रानी कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ ऐसे ही घूमने नहीं दूंगी। नेक्स्ट डे जीना ऑफिस आ जाती है और आते ही टॉय के साथ आर्ग्यू करने लगती है। विक्टोरिया जीना का साथ देते हैं और टॉय को ही गलत बताते हैं। जाते हुए जीना पॉल से टकरा जाती है और सॉरी बोलकर कहती है कि मैं आंटी नेट की रिलेटिव हूँ। टॉय कहती है कि कब तक उसे देखती रहोगी, तुम यहाँ काम करने आई हो। जीना पॉल से बाद में मिलने के लिए बोलकर चली जाती है। पैट और नाय उसे सबसे अच्छे से बिहेव करने के लिए कहती हैं, पर जीना उनसे भी आर्ग्यू करके चली जाती है। बाहर आकर जीना गुस्सा करती है। सिंकॉन आकर उससे बातें करता है और अपने किसी काम के बदले पैसे देने के लिए कहता है। पॉल टाइम ओवर होने के बाद भी वापस कंपनी आता है। नेट कहती है कि तुम भी नाई के जैसे हो गए हो। पॉल कहता है कि मेरे लिए काम और तुम दोनों इम्पोर्टेंट हो। नेट उसे चीक्स पर किस करती है। पॉल बाहर आ जाता है और जाते हुए स्माइल करता है। जीना पॉल की डेस्क चेक करती रहती है। पॉल अपना सामान बाहर देखता है। घर पर भी वह डॉक्यूमेंट्स के फोटोज क्लिक करती है। नाय के आने पर वापस रख देती है। नाय पूछती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। जीना कहती है कि मैं गलती से तुम्हारे रूम में आ गई। नाय उसे रोककर उसका फोन चेक करने के लिए कहती है। जीना उसे नहीं देती और रानी के आने पर कह देती है कि मुझसे झगड़ा कर रही है। रानी उसे भेज देती है और नाय से पूछती है क्या तुम्हारे रूम में कुछ मिसिंग है। नाय अपना बैग चेक करती है। पैट हांगकांग की एमएल ज्वेलरी के बारे में पता लगवाती है और डॉक्यूमेंट्स देखकर स्माइल करती है। पॉल नाय को सिंगापुर वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताता रहता है, पर उसका ध्यान नहीं होता। पॉल पूछता है कि क्या हुआ। नाय उसे मिस्टर परामी के पास चलने के लिए कहती है। दोनों वहाँ आ जाते हैं। सिंकॉन भी आकर कहता है कि मुझे प्रेसिडेंट से सिंगापुर वाला प्रोजेक्ट डिस्कस करना है। दोनों शॉक हो जाते हैं। सिंकॉन डिटेल्स मिस्टर परामी को दिखाकर कहता है कि इस प्रोजेक्ट से हमें हमारी रेपुटेशन वापस मिल जाएगी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सिंकॉन को ये सब डिटेल्स जीना ने दी थी। वे उसे साथ में शॉपिंग चलने के लिए कहती है। तभी रानी वहाँ आ जाती है और जीना को अपने साथ ले जाती है। नाय मिस्टर परामी से कहते हैं कि आपको अजीब नहीं लगा, मेरा और अंकल सिंकॉन का प्रोजेक्ट सेम था। वे कहते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया कि ये प्रोजेक्ट सिंकॉन हैंडल करेगा। उसने बजट भी तुम लोगों से कम रखा है। तुम लोग कंपनी को नुकसान करा चुके हो। नाय चली जाती है। मिस्टर परामी कहते हैं कि क्या तुम मुझे डांटने के लिए रुके हो। पॉल कहता है कि आपको मिस नाय के काम पर ट्रस्ट ही नहीं है। वे कहते हैं कि बात ट्रस्ट की नहीं है, काम के अकॉर्डिंग लोगों को चूज करना चाहिए। रानी जीना को सिंकॉन से दूर रहने के लिए कहती है। जीना कहती है कि काम के बारे में डिस्कशन चल रही थी। रानी कहती है कि तुम उसके अंडर में काम नहीं करती तो कैसा काम। जीना उसे बताती है कि मैंने उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दी जिससे उन्हें प्रोजेक्ट मिल गया। नाय कहती है कि इसीलिए तुम मेरे रूम में आई थी और उसे मिस्टर परामी के पास लेकर जाती है। रानी उसे रोकती है। तभी नेट वहाँ आ जाती है। नाय उन्हें बताती है कि इसने मेरे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन चुरा कर अंकल सिंकॉन को दे दी। जीना कह देती है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। रानी नेट से कहती है कि चूज कर लो, मेरी बेटी पर ट्रस्ट करना है या इस लड़की पर। नेट नाय को डांटना स्टार्ट कर देती है और उसे पुश भी कर देती है। नाय वहाँ से चली जाती है और रूम में आकर रोती रहती है। तभी कशेन वहाँ आ जाता है और उसे रोते हुए देखता है। उसके हाथ पर भी मार्क्स होते हैं। कशेन पूछता है कि क्या हुआ। उसके बाद नेट जीना के रूम में आती है और कहती है कि ये मत समझना कि मैंने तुम पर बिलीव कर लिया। तुम सिंकॉन से दूर रहना वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, और चली जाती है। कशेन उसके हाथ पर मेडिसिन लगाता है और कहता है कि मैं पूरी लाइफ तुम्हारी केयर करने के लिए रेडी हूँ। तभी डैन वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो। कशेन कहता है कि मैं तो बस मेडिसिन लगा रहा था। डैन चोट देखकर कहता है कि इतनी सी चोट पर डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, और चिल्लाकर पूछता है कि बताओ तुम मेरी गर्लफ्रेंड को लाइक करते हो या नहीं। पैट आकर उसकी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग स्टार्ट कर देती है और डैन से कहती है कि हम खाना खाने बाहर जा रहे हैं, और स्माइल करती है। बाहर आकर पैट कहती है कि अगर तुम्हें मैं ना बचाती तो डैन तुम्हारे पीसेस कर चुका होता। कशेन कहता है कि मैं बस मेडिसिन लगा रहा था।
पैट धीरे से कहती है कि मैं मार्स प्लैनेट से देखकर भी बता सकती हूँ कि तुम क्या सोच रहे थे। कशिन उसके आने का रीजन पूछता है। पैट बताती है कि मैं मिस नाय को एक डॉक्यूमेंट देने आई थी जिससे किसी की सच्चाई सामने आ सकती है। पॉल सिंगापुर वाले ऑक्शन के लिए वैंग से ज्यादा प्राइस लगाने के लिए कहता है ताकि सिंकॉन को और ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। नए डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, उसमें बैंक इन्फॉर्मेशन होती है। पैट उसे बताती है कि पॉल भी इन सब में इन्वॉल्व है। नए उसे थैंक यू बोलती है। रात को डैन कैट के साथ क्लब में होता है। जीना भी वहीं आ जाती है और पॉल को मैसेज करती है। पॉल चेक करता है तो कशिन फोन छीन कर मैसेज रीड करता है कि जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगी। कशिन जीना को क्यूट बताता है। पॉल उससे फोन ले लेता है। कशिन उसे जाने के लिए कहता है। पॉल कहता है कि वो अभी छोटी है, उसे वहाँ नहीं होना चाहिए और वैसे भी जीना मिस नाइट की रिलेटिव है और चला जाता है। क्लब में पुलिस आकर सबके पर्स चेक करने के लिए कहती है तो कैट को टेंशन हो जाती है। पॉल क्लब में आता है। पुलिस जीना से पूछताछ करती रहती है। पर्स से आईडी निकालते हुए उसके बैग से ड्रग्स मिलती है। पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। पॉल उसे देखता है और डैन और कैट को भी साथ में देख लेता है। रानी और नाय पुलिस स्टेशन आती हैं। जीना कहती है कि वो ड्रग्स मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता वो मेरे पर्स में कैसे आया। नाय पॉल को पुलिस स्टेशन में देखती है। ऑफिसर उसे बताता है कि बिना प्रूफ के हम उसे नहीं छोड़ सकते। नाय उसके पास आकर पूछती है कि क्या ये सच है। पॉल बताता है कि मुझे नहीं पता। रानी आकर पूछती है कि क्या मेरी बेटी घर जा सकती है। तुमने कहा था तुम सब हैंडल कर लोगी। नाय कहती है कि बिना प्रूफ के बेल नहीं मिलेगी। रानी नेट से मिस्टर परामी की हेल्प मांगती है। नेट मना करके कहती है कि ड्रग्स केस में उनकी इमेज खराब हो जाएगी। रानी उसे उसके पास की धमकी देती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नेट की प्रेगनेंसी वाली बात भी झूठी थी। रानी कहती है कि अगर मिस्टर परामी को सब पता चल गया तो तुम्हारा क्या होगा। नेट किसी लेडी से हेल्प मांगती है और डायमंड रिंग का ऑफर देती है। वह लेडी मना करके चली जाती है। बाहर आकर उस लेडी की फ्रेंड कहती है कि रिंग अच्छी थी, तुमने मना क्यों कर दिया। वह लेडी कहती है कि नेट मिस्टर परामी की वाइफ नहीं है, इससे तो बस हेलो हाय ही ठीक है। नेट सब सुनती रहती है। दूसरी लेडी कहती है कि मिस्टर परामी नेट की रिस्पेक्ट करते हैं। वह कहती है कि अगर ऐसा है तो इसने कभी पिंक रोज कलेक्शन क्यों नहीं पहना जो मिस डारा हमेशा पहना करती थी। वे इसे अपनी वाइफ नहीं मानते और हंसकर चली जाती है। ऑफिस में जीना वाला केस नेट पॉल से डिस्कस करती है। पॉल कहता है कि क्या इस मैटर को मैं हैंडल करूं। नेट कहती है कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। पॉल कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। पॉल क्लब में आकर सीसीटीवी कैमरास चेक करता है पर वे लोग उसे आधी ही क्लिप्स दिखाकर कहते हैं कि बाकी खराब हो गई। पॉल उसे पैसे देता है तो वे उसे जल्दी से देखने के लिए बोलकर चला जाता है। वीडियोस में कैट जीना से टकराती है और ड्रग्स उसके पर्स में डाल देती है। वीडियो में डैन भी होता है। पॉल स्माइल कर देता है। जीना को बेल मिल जाती है। जीना पूछती है कि मेरी हेल्प किसने की। वह पॉल का नाम बता देती है और अपने साथ ले जाती है। पॉल और नाय ऑफिसर के पास होते हैं। ऑफिसर बताता है कि हमें उस रात क्लब में जो भी लोग थे सबसे पूछताछ करनी पड़ेगी। पॉल कहता है कि क्या मिनिस्टर के बेटे से भी, और नाय को डैन की कैट के साथ वीडियो दिखा देता है। नाय सैड होकर खड़ी रहती है और कहती है कि तुम्हें ये सब पहले से पता था ना। पॉल हाँ कर देता है और कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हारी जॉब और स्टेटस को देखकर डैन तुम्हें ही चूज करेगा या चूज करना पड़ेगा। नाय उसे देखती है और चली जाती है। पॉल कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। डैन कैट के साथ होता है। नाय उन्हें साथ में देख लेती है और वहाँ से जाती है। डैन उसे रोकता है पर नाय उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। कैट उसे उसके पीछे जाने नहीं देती। उसके डैड बताते हैं कि पूछताछ के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाया है। पुलिस स्टेशन से आते हुए रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं कि उसका और कैट का क्या रिलेशन है। डैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वहाँ से चला जाता है। नाय ऑफिस में होती है। डैन उसे बार बार कॉल करता रहता है पर वह रिसीव नहीं करती। ये सब पॉल भी नोटिस करता है। वहाँ से बाहर आने पर पॉल को डैन मिल जाता है। पॉल कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो तुमसे बात करेगी, और स्माइल करता है। डैन कहता है कि उसकी और मेरे बीच की बात है, तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय को बीच में आने की जरूरत नहीं है। पॉल कहता है कि अभी काम का टाइम चल रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने का नहीं। डैन को गुस्सा आ जाता है। वह उसे हिट करने वाला होता है पर उसकी टीम उसे रोकती है। नाय भी बाहर आ जाती है और डैन से ब्रेकअप कर लेती है। पॉल उसे देखता है और स्माइल कर देता है। डैन बात करने की कोशिश करता है तो पैट कह देती है कि दोबारा कंपनी में आकर सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है और चली जाती है। डैन भी गुस्से में चला जाता है।
रानी और जीना नेट को थैंक यू बोलते हैं। रानी जीना को भेज देती है और नेट को फिर से थैंक यू बोलती है। नेट कहती है कि मैं हेल्प नहीं करना चाहती थी, स्टार्टिंग में तुमसे हेल्प लेना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रानी कहती है कि अगर हमारा ऐसे ही ध्यान रखोगी तो तुम्हारा सच बाहर नहीं आएगा। कशिन नाई के बारे में पूछता है। पॉल कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है, उसे इस टाइप की सिचुएशन हैंडल करना अच्छे से आता है। कशिन कहता है कि मुझे नाई की टेंशन हो रही थी। पॉल पूछता है कि क्या तुम उसे लाइक करते हो। कशिन हाँ कर देता है और कहता है कि वह मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती, उसे तो यही लगेगा कि मैं बस पैसों के लिए हाई क्लास लड़की पाना चाहता हूँ। पॉल कहता है कि ना एक नॉर्मल लड़की है, उसका बस लक अच्छा है कि उसे किसी और की जगह मिल गई, इतने भी हाई क्लास नहीं है। कशिन नाइक को लाइक करता है। ये बात सुनकर पॉल सैड लगता है। घर जाते हुए नाय को पार्किंग में डैन मिलता है। वह ड्रंक होता है। नाय उसे इग्नोर करती है तो डैन उसे रोककर हक कर लेता है। तभी पॉल वहाँ आ जाता है। डैन उसे हिट कर देता है। पॉल को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि और लड़ना है। नाय उसे रोकती है। डैन कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं किसका बेटा हूँ। नाय उसे अपने साथ ले जाती है। रास्ते में नाय कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि डैन ऐसा होगा। पॉल कहता है कि तुम आज सैड होंगी, पर फ्यूचर में सैड होने से तो बच गई। नाय उसे देखती है और कार साइड में पार्क कराती है। पॉल पूछता है कि क्या कर रही हो। नाय उसकी चोट क्लीन करके बैंडेज लगाती है। घर पर पॉल मिरर में बैंडेज देखता है और स्माइल कर देता है। मॉर्निंग में डैन नाय के घर पर होता है। नेट कहती है कि डैन तुमसे बहुत प्यार करता है। बात करने के बाद डैन तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देगा और डैन से इवनिंग में भी पिक करने के लिए कहती है और नाय को देखकर चली जाती हैं। पॉल ऑफिस आता है और नाय को डैन को फिर से साथ में देखता है। डैन उसे इवनिंग में पिक करने आने के लिए कहता है। नाय कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मिस नेट के कहने पर आई हूँ, हमारे बीच सब ओवर हो चुका है। पॉल ये सुनकर स्माइल कर देता है। डैन उसे देखकर चला जाता है। जहाँ वर्कर्स कंपनी के लिए काम करते रहते हैं, वहाँ एलिवेटर खराब होने से एक की डेथ हो जाती है और बहुत सारे घायल हो जाते हैं। टॉय कहती है कि अगर वहाँ काम बंद कराया तो हमारे बिजनेस पर फर्क पड़ेगा। नाय कहती है कि लोगों की लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंकॉन कहता है कि एक एक्सीडेंट है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस मैटर को मैं हैंडल कर लूंगा। नाय कहती है किस तरह मिस्टर विचाय से हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। सिंकॉन कहता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो, और चला जाता है। स्टाफ बातें करता है कि सिंकॉन मिस्टर परामी के सामने तो बस यस सर करता है और उनके पीछे मिस नाय को बैडली ट्रीट करता है। विट भी कहता है कि मिस नाय पर वर्क प्रेशर ज्यादा है। तभी जीना पॉल के लिए कॉफी लेकर आती है। हिया कहता है कि हमें भी कॉफी पीनी है। जीना कहती है कि खुद जाकर ले आओ। सारे वर्कर्स गुस्से में मिस्टर परामी से बात करने आते हैं और गुस्से में भी होते हैं, पर सिक्योरिटी उन्हें अंदर जाने नहीं देती। सब लंच करने जाते हैं। विताकर बताता है कि सारे वर्कर्स कंपनी के बाहर गुस्से में हैं। टॉय नाय को बताने के लिए कहती है। हिया बताता है कि मिस नाय और पैट दूसरी ब्रांच में चेकिंग के लिए गई हुई हैं। अगर मिस नाय उनके सामने आ गई तो क्या होगा। नाय कंपनी आ जाती है और उन लोगों के पास जाती है। पैट उसे जाने से मना करती है, पर वह नहीं मानती। सिंकॉन भी ये सब देखता है और अंदर चला जाता है। वर्कर्स नाय से कहते हैं कि हमारे पास ना खाना है ना पैसे, तुम लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मिस्टर परामी नाय को कॉल करके सिचुएशन पूछते हैं। नाय कहती है कि मैं हैंडल कर लूंगी। वर्कर्स गुस्से में होते हैं। पैट भी रोकने की कोशिश करती है। सब नाय के ऊपर कुछ फेंकना स्टार्ट कर देते हैं और सिक्योरिटी को धक्का देकर नाय के पास आते हैं। वह डर जाती है। तभी पॉल वहाँ आ जाता है। पॉल उसे साइड में लाकर थोड़ी देर वहीं रहने के लिए कहता है। नाय पूछती है कि क्या तुम्हें चोट लगी है। पॉल मना कर देता है। नाय जाकर वर्कर से बात करने के लिए कहती है। पॉल उसे रोक लेता है और जाने से मना करता है।
नाय उसे देखती है और कहती है कि मैं क्राउन डायमंड कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जाकर बात करनी तो पड़ेगी ही। पॉल उसे देखता है। नाय लोगों से कहती है कि सब वर्कर्स क्राउन डायमंड की फैमिली हैं और कल इस टॉपिक पर मीटिंग हो जाएगी, प्लीज थोड़ा टाइम दो। वर्कर्स कहते हैं कि अगर कंपेंसेशन ना मिला तो हम वापस आएंगे और चले जाते हैं। नाय घर आ जाती है। मिस्टर परामी उसे देखकर कहते हैं कि ये सब किसने किया। नाय उन्हें सब बता देती है। वे उसे हक कर लेते हैं। नाय रोते हुए उन्हें सॉरी बोलती है। मिस्टर परामी कहते हैं कि तुम अच्छा कर रही हो, तुम्हारे नाम का मतलब ही स्टार है और ये नाम उस लेडी का है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए मैंने तुम्हें नाम दिया। एक ना एक दिन तुम सक्सेसफुल हो जाओगी और स्टार की तरह शाइन करोगी। ये सब नाइट भी सुन लेती है और गुस्से में लगती है। सिंकॉन कुछ लोगों से मिस्टर विचाई के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर 20 मिलियन की डील करता है। जहाँ पर वर्कर्स का एक्सीडेंट हुआ वह मिस्टर विचाई की माइन थी। नाय मिस नाइट से डिस्कस करती है और सच का पता लगाने के लिए कहती है। सिंकॉन कहता है कि उन्हीं की गलती है, उन लोगों ने टूटा हुआ एलिवेटर यूज किया। नाय कहती है कि मुझे अभी अभी नया एलिवेटर खरीदने की स्लिप मिली है, अगर सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो मिस्टर विचाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, मैं माइन जाकर चेक करूंगी। नाइट उसे जाने से मना करती है। नाय कहती है कि डैड ने मुझे परमिशन दे दी है। नाइट गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नाय उससे बात करके उसके पीछे जाती है। नाइट कहती है कि तुम्हें अडॉप्ट करने का यही रीजन था कि वे अपनी वाइफ और बेटे को भूल जाएं। अगर वे लोग वापस आ गए तो तुम घर से बाहर जाओगी, और चली जाती हैं। पॉल नाइट के साथ होता है। नाइट सारी बातें उसे भी बता देती है कि 9 माइन जाकर चेक करेगी, पर यह काम उसके लिए इजी नहीं होगा। नाय के जाने के लिए नाइट और सिंकॉन कंपनी की एक भी कार नहीं छोड़ते। नाय कहती है कि मुझे ही ड्राइव करके जाना होगा। पैट कहती है कि हम गर्ल्स का ऐसी जगह अकेले जाना ठीक नहीं होगा, क्या मैं अपने फ्रेंड को बुलाऊं? उसके बाद कशेन को दिखाते हैं। नाय कहती है कि तुम इसी फ्रेंड की बात कर रही थी, वह हाँ कर देती है। कशेन कहता है कि मैं आज फ्री हूँ, मैंने असिस्टेंट भी बुला लिया है। असिस्टेंट होता है पॉल। दोनों से देखकर शॉक हो जाते हैं। पॉल बताता है कि इतने लंबे रास्ते पर डॉक्टर कशेना के लिए ड्राइव नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने मुझे हेल्प के लिए बुलाया है। रानी नाइट को शॉपिंग कराने लाती है। रानी उन्हें बताती है कि मैं मिस्टर परामी की वाइफ नाइट की कजिन हूँ। कस्टमर्स आपस में बातें करते हैं कि नाइट मिस्टर परामी की वाइफ नहीं है। रानी को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह उन लेडीज से आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देती है। नाइट आकर उसे रोकती है। बाहर आकर रानी उसे मिस्टर परामी से शादी करने के लिए कहती है। नाइट कहती है कि वो मुझे पिंक रोज कलेक्शन तो पहनने नहीं देते, शादी के लिए कैसे रेडी होंगे। रानी उसे ये मैटर सॉल्व करने के लिए कहती है। रास्ते में पॉल स्माइल करता रहता है। नाय उससे रीजन पूछती है। पॉल कहता है कि मुझे तो बाहर का व्यू अच्छा लग रहा है। नाय कहती है कि डॉक्टर कशेन की वजह से तुम्हें आने की परमिशन दे दी, वरना इस काम के लिए भी मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। पॉल कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, तुम जैसे लोगों के लिए ऐसी जगह के लिए जाना सेफ नहीं है। कशेन और पैट उठ जाते हैं। कशेन खाने के लिए स्नैक्स निकालता है। पैट कहती है कि डॉक्टर होकर ऐसी चीजें खाते हो। कशेन कहता है कि क्या पैकेट्स पर लिखा है कि डॉक्टर्स इन्हें नहीं खा सकते। दोनों उनकी बातों पर स्माइल करते हैं। थोड़ी देर बाद पैट और कशेन सिंगिंग स्टार्ट कर देते हैं। पैट नाय से कहती है कि तुम भी गाओ, तुम्हें तो सिंगिंग पसंद है। कशेन कहता है कि क्या ये सच है। नाय बताती है कि मैं कभी कभी अपनी टीम को इनवाइट करके सिंगिंग करती हूँ। पॉल कहता है कि मुझे तो इनवाइट नहीं किया। नाय कहती है कि तुम्हें नहीं बुलाना था, इसीलिए नहीं बुलाया। कशेन पॉल से कहता है कि तुम्हें भी तो सिंगिंग पसंद है। पैट कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि इसे सिंगिंग पसंद है। कशेन कुछ बोलने वाला होता है, तभी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। सबके फोन के नेटवर्क भी चले जाते हैं। डॉक्टर किसी से हेल्प मांगने जाने के लिए कहता है। पॉल भी साथ चलने को कहता है। कशेन मना करके कहता है कि गर्ल्स को अकेले छोड़ना डेंजरस होगा और नाय को साथ चलने के लिए कहने ही वाला होता है, पर पैट बोल देती है कि मैं साथ जाऊंगी और पॉल से नाय का ध्यान रखने के लिए कहकर चली जाती है। पॉल उसे देखकर स्माइल करता है। रात तक कशेन और पैट वापस नहीं आते। नाय सोकर उठती है और आग जलते हुए देखकर उसे पास्ट याद आ जाता है। वह चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। पॉल उसके पास आता है। नाय उसे आग बुझाने के लिए कहती है। पॉल आग पर पानी डाल देता है। पॉल पूछता है कि क्या तुम अब ठीक हो। वह हाँ करके उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि आग देखकर मुझे बचपन की याद आ जाती है। पॉल पूछता है कि कैसी याद। नाय बताती है कि मेरे डैड की गलती की वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया था। आग के अलावा मुझे कुछ और याद नहीं है। अगर मिस नाइट अपनी लाइफ का रिस्क लेकर मुझे ना बचाती तो मैं अब तक मर चुकी होती।
पॉल कहता है कि इसीलिए तुम कंपनी के लिए इतना काम कर रही हो। नाय कहती है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगी। पॉल कहता है कि सब कुछ दूसरों के लिए मत करो, सबको एक ही लाइफ मिलती है, अपने बारे में भी सोचो। नाय कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी स्टोरी बताई, अब तुम अपनी बताओ। पॉल कुछ नहीं बोलता। नाय कहती है कि अगर मेमोरीज अच्छी नहीं है तो मत बताओ, आज के लिए मेमोरीज अच्छी बनाओ। पॉल उसे देखता है और कहता है कि जंगल में कार खराब होने की मेमोरी। नाय कहती है कि हमें नेचर की फ्रेश एयर मिल रही है। पॉल कहता है कि जब तुम मुझसे अच्छे से बिहेव करती हो तो मुझे अच्छा लगता है। रास्ते में कशेन अपनी जैकेट पैट को पहनाता है। वह उसे देखकर स्माइल करती है। कशेन कहता है कि मेरी जैकेट पकड़ लो, मुझे गर्मी लग रही है। पैट गुस्सा करती है और कहती है कि हमें इतनी देर हो गई है ढूंढते ढूंढते, मुझे मिस नाय को पॉल के साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। कशेन कहता है कि पॉल ऐसा नहीं है। पैट कहती है कि तुम तो उससे अभी मिले हो तो तुम्हें कैसे पता। तभी कशेन सामने कुछ देखकर डर जाता है। पैट भी देखती है, सामने एक लाइट होती है। कशेन पैट से कहता है कि मेरे साथ बोलो, भूत नहीं होते। उनके पीछे एक आदमी खड़ा होता है, उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। वह आदमी कहता है कि मैं भूत नहीं हूँ। उसके बाद दोनों पॉल और नाय के पास आ जाते हैं। मॉर्निंग में शॉप खुलने पर वह उनकी कार का टायर चेंज कर देता है। सब उसे थैंक यू बोलते हैं। वह कहता है कि तुम लोगों को रात में प्रॉब्लम हुई होगी। पॉल नाय को देखता है। पैट उन्हें चलने के लिए कहती है। वे लोग माइन पहुंच जाते हैं। वर्कर्स उन्हें अंदर जाने नहीं देते। वर्कर्स का हेड सिंकॉन को कॉल करता है। सिंकॉन कहता है कि कुछ भी करो, बस नाय को अंदर मत जाने देना। वह आकर वर्कर्स को और ज्यादा भड़का देता है। पैट कहती है कि इन लोगों ने हमारी बात मान ली थी, तो अब ऐसा क्यों कर रहे हैं। पॉल कहता है कि कोई इनका ब्रेन वॉश कर रहा है। सब लोग उनकी कार के पास ही आ जाते हैं, तो पॉल कार बैक कर लेता है। नाय बाहर आकर उन लोगों से बात करती है और कहती है कि अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मुझे अंदर जाकर सच का पता लगाना है। सब कहते हैं कि तुम पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, चले जाओ यहाँ से। नाय कहती है कि तुम लोगों को कॉम्पेंसेशन देने के लिए मीटिंग चल रही है। सब लोग आपस में डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। पॉल नाय को देखकर स्माइल करता है। वे लोग उन्हें अंदर आने देते हैं, पर माइन का हेड उन्हें आधी डिटेल्स देकर कहता है कि बस यही है। पॉल उसे देखता है। पैट कहती है कि शायद एलिवेटर पुराना था, इसीलिए एक्सीडेंट हुआ। नाय कहती है कि एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले ही नया एलिवेटर लगवा दिया गया था। पैट कहती है कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि सारे एविडेंस पहले ही फेंक दिए गए हैं। सब लोग कुछ खाने आते हैं। पॉल वर्कर्स के हेड को कार से बाहर आते हुए देखता है और उसके पीछे जाता है। हेड बाइक खरीदने आता है और कैश में पेमेंट करने के लिए कहता है। शॉप ओनर पेपर्स लेने जाता है तो पॉल आकर कहता है कि तुम तो बहुत रिच हो, अपना मुंह बंद रखने के लिए किससे पैसे लिए। वह भाग जाता है। पॉल भी उसके पीछे जाता है। हेड भागते हुए उन तीनों से ही टकरा जाता है। पॉल को भागते हुए देखकर कशेन भी उसके पीछे जाता है। भागते हुए हेड का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वह वहीं पर मर जाता है। बाकी वर्कर्स आकर पॉल को हिट करके कहते हैं कि तुम तो हेल्प करने आए थे, पर तुमने तो इसे मार दिया। पुलिस आकर उन्हें रोकती है। मीटिंग में बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि हेड की डेथ होने की वजह से मिस्टर विचाई ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए मना कर दिया है, और नाय को ब्लेम करके कहते हैं कि तुमसे ये पोस्ट हैंडल नहीं हो पा रही है। सिंकॉन होता तो अच्छा होता। नाय सिंकॉन को देखती है। इंटरनेट पर न्यूज चल जाती है कि क्राउन डायमंड ने ही वर्कर्स के हेड को मारा है। विद कहता है कि मैंने कमेंट कर दिया है कि जो भी गलत न्यूज फैलाएगा उसे फाइन भरना पड़ेगा। टॉय कहती है कि बोर्ड मेंबर्स भी मिस नाय को ही गलत बता रहे होंगे। बोर्ड मेंबर्स में से मिस्टर कसिन नाय को पोस्ट छोड़ने के लिए कहते हैं। नाय उनसे एक चांस मांगती है। वह कहता है कि सब कुछ बर्बाद करने के बाद तुम्हें एक चांस चाहिए। नाय कहती है कि मुझे सबसे पूछना है, किसी एक से नहीं। सब लोग वोट करते हैं तो टाई हो जाता है और बोर्ड मेंबर्स नाय को एक चांस दे देते हैं। मीटिंग के बाद कसिन नाय से कहता है कि अगर मिस्टर विचाय ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें कोई वोट नहीं देगा। सिंकॉन आकर उसे उसकी साइड लेने के लिए थैंक यू बोलता है। पॉल उन्हें देखकर स्माइल करता है। कंपनी की सिचुएशन खराब होने पर मिस्टर परामी नाय को डांटते हैं। नाय उन्हें सॉरी बोलती है। वे अपने गुस्से पर कंट्रोल करके उसे वहाँ से भेज देते हैं। नाय सैड होकर स्टेयर्स पर बैठ जाती है। नाट आकर कहती है कि मिस्टर परामी ऐसे ही हैं, जिसे वे प्यार करते हैं उसे दूर भी कर देते हैं। तुम ही उनकी फेवरेट बनना चाहती थी। नाय कहती है कि मैं तो बस उनका एहसान उतारना चाहती थी। नेट कहती है कि डैन से शादी करके इस घर से चली जाओ, वे इतने में ही खुश हो जाएंगे।
तुम्हारे जैसी बिना बैकग्राउंड वाली लड़की से मिनिस्टर का बेटा शादी कर रहा है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सब रानी भी सुन लेती है। नाय अपने रूम में आकर डैन को कॉल करती है। डैन अपने डैड से मिस्टर विचाय से बात करने के लिए कहता है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे नाय पसंद नहीं है, वे मिस्टर परामी की रियल नहीं अडॉप्टेड बेटी है। डैन कहता है कि मुझे नाय पसंद है और अपने डैड से कहता है कि प्लीज हेल्प कर दो, वरना मेरी गर्लफ्रेंड की कंपनी प्रॉब्लम में आ जाएगी। वे कहते हैं कि जिस काम से मुझे फायदा नहीं होता मैं वो काम नहीं करता, तुम अपने लिए कोई और लड़की ढूंढ लो, और चले जाते हैं। डैन को टेंशन हो जाती है। रात को एक होटल में पॉल वैंग से कहता है कि क्राउन डायमंड कंपनी में सिंकॉन नाम का वायरस है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, और वैंग से मिस्टर विचाय को कांटेक्ट करने के लिए कहता है। वैंग कहता है कि अगर क्राउन डायमंड के पास माइन ही नहीं रहेगी तो तुम्हारा उस कंपनी को बर्बाद करने का प्लान जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद वैंग एक कॉल अटेंड करने चला जाता है। नाय भी उसी होटल में आती है। पॉल उसे देख लेता है। डैन उसके पास आता है। नाय पूछती है कि क्या तुमने अपने डैड से बात की। डैन उसे रूम में चलकर बात करने के लिए कहता है। नाय चली जाती है। पॉल उन्हें देखकर कहता है कि तो तुमने ये मेथड चूज किया। रूम में नाय पूछती है कि क्या तुमने अपने डैड से बात की। डैन कहता है कि कर ली, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें हमारे बारे में बात करनी चाहिए। नाय उसे पुश कर देती है। डैन कहता है कि क्या तुम मुझसे फ्री में काम कराना चाहती हो। नाय उसे हिट कर देती है। डैन उसे फिर से फोर्स करता है तो नाय उसे टेबल लैंप से हिट करके भाग जाती है। डैन कहता है कि तुम जैसी अनाथ लड़की को मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। नाय चली जाती है और लिफ्ट में रोती रहती है। लिफ्ट से बाहर आने पर वह टर्न करती है तो सामने पॉल खड़ा होता है। कार में भी नाय रोती रहती है। पॉल कहता है कि तुम्हें क्या लगा था वो तुम्हारी हेल्प करेगा। नाय कहती है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। पॉल कहता है कि जब यही रास्ता चूज करना था तो रो क्यों रही हो। नाय कहती है कि तुम्हें नहीं पता मुझे क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। पॉल कहता है कि तुम्हें डर लग रहा होगा कि अगर कंपनी बंद हो गई तो खर्च करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। नाय कहती है कि मैं डैड की कंडीशन खराब होते हुए नहीं देख सकती, वे अपनी कंपनी से बहुत प्यार करते हैं, मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगी, और उसका कोट देकर चली जाती है। घर आकर पॉल कहता है कि कमजोर नहीं पड़ना है परामी। रानी नेट से मिस्टर परामी के पास जाकर बात करने के लिए कहती है। मिस्टर परामी अपनी फैमिली फोटो देखते रहते हैं। नेट भी आकर देख लेती है और आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देती है। मिस्टर परामी कहते हैं कि जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो मुझसे बात कर लेना, और चले जाते हैं। पॉल रेडी होता रहता है। कशिन कहता है कि इतने हैंडसम बनकर कहाँ जा रहे हो। पॉल कहता है कि कुछ जरूरी काम है। कशिन कहता है कि बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे मिलियंस और बिलियंस की बिजनेस डील करने जा रहे हो। पॉल कहता है कुछ ऐसा ही समझ लो। कशिन हंसकर कहता है कि तुम किसी की शादी में जा रहे हो, फ्यूचर में मुझे भी फंक्शन अटेंड करने के लिए अपना ये सूट दे देना। पॉल चला जाता है और मिस्टर विचाय से मिलने आता है। पॉल उन्हें बताता है कि मैं हांगकांग की एमएल ज्वेलरी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मिस्टर विचाय कहते हैं कि तुम्हारी कंपनी हांगकांग में बहुत फेमस है, मैंने सुना है तुम लोग थाईलैंड में भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। पॉल कहता है कि वो हमारा फ्यूचर प्लान है। मिस्टर विचाय एमएल ज्वेलरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाते हैं, पर पॉल कहता है कि आपको क्राउन डायमंड के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है। वैंग आकर कहता है कि इस तरह तो हमारी सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी, आपने अपना माइंड क्यों चेंज किया बॉस। पॉल नाय की बातें याद करता है कि तुम्हें क्या पता मुझे क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। घर पर पॉल कहता है कि मॉम क्या मैंने सही डिसीजन लिया। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसकी मॉम ने कहा था कि गुस्से में कोई भी डिसीजन मत लेना। पॉल कहता है कि जैसा आपने कहा मैंने किया, पर ये रास्ता मुश्किल है। माइन वापस मिलने की खुशी में स्टाफ खुश हो जाता है। विद कहता है कि मिस्टर विचाय ने अचानक से हाँ क्यों कर दी। जीना आकर कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, इतना खुश होने की क्या जरूरत है। टॉय और उसकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। पॉल उन्हें देखकर स्माइल करता है। सिंकॉन को भी ये बात पता चल जाती है। नैट आकर बताती है कि डैन ने अपने डैड से बात करके नाय की हेल्प की है। घर पर मिस्टर परामी डैन को नाय की हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलते हैं। उसे इस बारे में पता नहीं होता, पर वह हाँ कर देता है। वे नाय से भी थैंक यू बोलने के लिए कहते हैं। वह रूडली थैंक यू बोल देती है। मिस्टर परामी कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। डैन कहता है कि मुझे नाय से एंगेजमेंट करनी है। मिस्टर परामी हाँ कर देते हैं। डैन बाहर आता है। नाय भी आकर कहती है कि मुझे तुमसे एंगेजमेंट नहीं करनी। डैन कहता है कि क्राउन डायमंड बचाने में मैंने तुम्हारी हेल्प की है। नाय कहती है कि उसके लिए मैं थैंक यू बोल चुकी हूँ।
डैन कहता है कि अगर मेरे डैड कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं तो कैंसिल भी करा सकते हैं। मुझसे एंगेजमेंट कर लोगी तो सब कुछ स्मूथली चलेगा। और चला जाता है। मीटिंग में सब बातें करते रहते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब हमें न्यू प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट कर देना चाहिए। तभी डैन वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें हमारे एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड दिखाने आया था। नाय पॉल को देखती है और पॉल उसे। डैन सबको बताता है कि हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, तुम लोगों की माइन वाला केस मैंने ही हैंडल किया है। पॉल उसे देखता है और वहाँ से उठकर जाता है, तो डैन उसे रोक लेता है और कहता है कि एंगेजमेंट वाले दिन के लिए मुझे नौकर नहीं मिले, क्या तुम ये काम कर लोगे? नाय उसे रोकती है। डैन कहता है कि मैं काम के लिए पैसे भी दे दूंगा। पॉल चुपचाप चला जाता है। स्टाफ बातें करता है कि उनका तो ब्रेकअप हो गया था, फिर ये सब क्या है? जीना आकर बताती है कि नाय ने उसे ऑफर दिया था कि अगर वह उसकी हेल्प करेगा तो नाय उससे शादी कर लेगी। पॉल गुस्से में बैठा रहता है। डैन के जाने के बाद पॉल नाय को कांग्रेचुलेशन विश करता है और कहता है कि गेम में भी लकी, लव में भी, और पास आकर कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना? नाय उसे अब तक की हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। पॉल कहता है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड जितनी हेल्प नहीं कर सकता, उसका एहसान कैसे उतारोगी, मुझे बता देना ताकि मैं तुम लोगों के बीच ना आऊं, और चला जाता है। नाय उसे देखती है। एंगेजमेंट वाले दिन पॉल नाय के घर पर काम में हेल्प करने जाता है। नाय रेडी होती रहती है। नेट मिस्टर परामी के पास आकर कहती है कि आज हमारी बेटी की एंगेजमेंट है, क्या मैं पिंक रोज पहन सकती हूँ? मिस्टर परामी मना कर देते हैं। नेट गुस्सा करके कहती है कि मैं मैरिज सर्टिफिकेट साइन नहीं कर सकती, पिंक रोज नहीं पहन सकती। ये सब जिसके लिए बचा कर रख रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि तुमने डारा को धोखा दिया था। मिस्टर परामी कहते हैं कि तुम उसकी जगह कभी नहीं ले पाओगी, और चले जाते हैं। नेट गुस्सा करती है। पैट और कशिन आकर कहते हैं कि तुम्हें आना नहीं चाहिए था। पॉल कहता है कि मैं एम्प्लॉय हूँ, जो ऑर्डर दिया जाएगा पूरा करना पड़ेगा। मेड आकर पैट को बताती है कि मिस नाय अपने रूम में है। फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। डैन की मम्मी मिस्टर परामी से कहती हैं कि नाय अभी तक मिस नेट का सरनेम यूज कर रही है, आपका नहीं, तो शादी तक नाय का सरनेम सूर्याकन हो जाना चाहिए। आपने उसे लीगली अडॉप्ट किया हुआ है ना? वे हाँ कर देते हैं। नेट कहती है कि मुझसे शादी किए बिना ये काम नहीं हो सकता। एंगेजमेंट के लिए नाय और डैन भी आ जाते हैं। पॉल नाय को देखता रहता है। पैट कशेन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? कशेन कहता है कि अपने दिल को समझा चुका हूँ। पैट कहती है कि मैंने कभी किसी लड़की को अपने एंगेजमेंट पर इतने सैड नहीं देखा। पॉल भी ये सब सुनता है। डैन की मॉम पर्स से रिंग्स निकालती हैं, तो उन्हें एक स्लिप मिलती है जिस पर लिखा होता है कि नाय मिस्टर परामी की अडॉप्टेड बेटी भी नहीं है। सब ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। नेट स्माइल करती है। डैन की मम्मी गुस्सा करके कहती हैं कि बिना बैकग्राउंड वाली लड़की से मैं अपने बेटे की शादी नहीं करूंगी, और एंगेजमेंट कैंसिल करके चली जाती हैं। मिस्टर परामी नाय को चुप करते हैं। पॉल उन्हें देखता है। मिस्टर परामी नेट से कहते हैं कि ये सब तुमने ही किया है ना? नेट कहती है कि ये सब मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि अडॉप्ट करते हुए मिस्टर परामी ने बस नेट का नाम लिखाया था, क्योंकि वे अपनी फैमिली को ढूंढना चाहते थे। कुछ सालों बाद वे नाय का सरनेम चेंज कराने गए, तो लॉयर ने कहा था कि या तो मिस नेट अपना सरनेम वापस लें या फिर आप इस नेट से शादी करो। नेट ने नाय के नाम से अपना सरनेम हटाने से मना कर दिया था और शादी करने के लिए कहा था, पर मिस्टर परामी ने शादी करने से मना कर दिया था, तो नेट ने सरनेम हटाने से मना कर दिया था। मिस्टर परामी कहते हैं कि तुम अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? नेट कहती है कि डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है, और चली जाती है। दोनों अंदर हुए इंसिडेंट के बारे में बातें करते हैं। पैट उन्हें बातें करते हुए देख लेती है। जीना आकर कहती है कि अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हो। पैट आकर कहती है कि तुम्हारी स्पीच के लिए तो हमें हजारों लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे। जीना वहाँ से चली जाती है। पैट उन दोनों को देखती है। दोनों घर आ जाते हैं। पैट भी उनके पीछे होती है, पर उन्हें पता नहीं होता। कशेन कहता है कि पैट बहुत स्मार्ट है। पॉल कहता है कि उसे हमारे बारे में पता मत चलने देना, और अंदर चला जाता है। कशेन टर्न करता है तो गेट पर पैट खड़ी होती है। पैट कहती है कि क्या तुम दोनों को मुझसे कुछ कहना है? कशेन उसे बाहर ले आता है और उसे ना बताने के लिए सॉरी बोलता है, और कहता है कि मिस नाय वैसे ही बहुत टेंशन में है, अभी उन्हें हमारे बारे में मत बताना। पैट कुछ सोचकर हाँ कर देती है और कहती है कि तुम पॉल के बारे में जो भी कुछ जानते हो मुझसे बता दो। कशेन कहता है कि पॉल मेरा फ्रेंड है। पैट भी कहती है कि नाय मेरी बॉस है, और तुम्हारा फ्रेंड इतना सब कुछ क्यों छुपा रहा है? क्या तुम्हें सच का पता नहीं लगाना? घर पर मिस्टर परामी सिंकॉर्न को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, और उसे फोटो देकर अपनी फैमिली को एक बार और ढूंढने के लिए कहते हैं। सिंकॉर्न कहता है कि हमें लास्ट टाइम भी कुछ पता नहीं चला था।
वे कहते हैं कि कुछ भी करो, ये मेरा उन्हें ढूंढने का लास्ट चांस है। स्टाफ को एंगेजमेंट टूटने का रीजन समझ नहीं आता। विद कहता है कि पॉल वहाँ गया था, क्या इससे पूछें। पॉल के देखने पर सब डर जाते हैं और कहते हैं कि उसका मुंह ठीक नहीं लग रहा, आइडिया ही लगाते रहो। नए ऑफिस आ जाती है। पॉल उसके पास डॉक्यूमेंट साइन कराने आता है। नए साइन करती है तो पॉल कहते हैं कि एंगेजमेंट टूटने पर तुम बहुत सैड होंगी। मुझे भी इस बात का दुख है। अब तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मिनिस्टर के बेटे से भी शादी नहीं हुई और सूर्या का सरनेम भी यूज नहीं कर पा रही हो। नए उसे थैंक यू बोलकर कहती है कि तुम्हारे जैसे हार्टलेस लड़के को दुख तो हुआ। पैट उसे पॉल को लेकर ब्लैकमेल करके अपने शॉपिंग बिल्स भी पे करवाती है। उसके बाद नए की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। कशेन कहता है कि मैं एंगेजमेंट टूटने से बहुत खुश हूँ। डैन भी आकर ये सब सुन लेता है और कहता है कि नए की शादी मुझसे ही होगी और चला जाता है। घर पर डैन अपनी मॉम से आर्ग्यू करता है। उसकी मॉम कहती हैं कि अगर वे लोग सरनेम वाला मैटर सॉल्व कर लें तो मैं एंगेजमेंट कर दूंगी। पॉल वैंग को ऑर्डर दे देता है कि मिस्टर विचाय से बात करके क्राउन डायमंड वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा दो। इन्वेस्टिगेटर सिंकॉन को बताता है कि डारा और पोरामी 10 साल पहले हांगकांग चले गए थे। उन्हें किसी रिच आदमी ने सपोर्ट किया पर उस बारे में कुछ नहीं पता चला। डारा मर चुकी हैं पर उनके बेटे के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सिंकॉन कहता है कि उसके बेटे के बारे में पता लगाते रहो और ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। सिंकॉन मिस्टर पोरामी को बताता है कि डारा और पोरामी दोनों मर चुके हैं। वे सिंकॉन को जाने के लिए कहते हैं। जाते हुए वह स्माइल करता है। नए मिस्टर पोरामी के पास जाती है तो सिंकॉन कहता है कि उन्होंने किसी को भी डिस्टर्ब करने से मना किया है। मिस्टर पोरामी रोते रहते हैं। मॉर्निंग में नाय उनके रूम में आती है पर वे वहाँ नहीं होते। नाय सर्वेंट से पूछती है पर उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। नेट कहती है कि कॉल करके पूछ लो। नाय कहती है कि उनका फोन ऑफ है। नेट सिंकॉन से पता करने आती है। सिंकॉन बताता है कि मैंने तो बस उन्हें बताया था कि उनकी वाइफ और बेटा मर चुका है। नेट स्माइल कर देती है। ऑफिस में नाय नेट से बताती है कि डैड नहीं मिल रहे हैं। नेट कहती है कि रेस्ट करने गए होंगे, कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। नाय पूछती है कि क्या वे अपने गार्डन हाउस गए होंगे। नेट कहती है कि खुद जाकर देख लो। रास्ते में पॉल को जीना मिल जाती है। पॉल कहता है कि तुम लेट हो। जीना कहती है कि घर पर इतना सब चल रहा है तो मैं काम के बारे में भूल ही गई। पॉल उससे प्यार से पूछता है कि क्या चल रहा है। जीना कहती है कि इस बारे में बात करने से मना किया गया है पर मैं तुम्हें तो बता ही सकती हूँ। नाय कहीं जाती रहती है और पॉल से टकरा जाती है। नाय कहती है कि मैं जल्दी में हूँ। पॉल कहता है कि प्रेसिडेंट को ही ढूंढ रही होंगी। मिस्टर पोरामी अपने गार्डन वाले हाउस में ही होते हैं और अपनी वाइफ और बेटे की फोटो देखते रहते हैं। पॉल भी नाय के साथ आता है और कहता है कि मेरे साथ आने से तुम भी सेफ रहोगी। नाय गार्डन हाउस का रास्ता भूल जाती है। पॉल उसे बता देता है। नाय कहती है कि तुम्हें कैसे पता। पॉल कह देता है कि मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ। वहाँ पर सिर्फ एक ही घर है, दोनों वहाँ आ जाते हैं। मिस्टर पोरामी पॉल को देखते हैं। नाय कहती है कि हमें अकेले में बात करनी है तो पॉल चला जाता है। सिंकॉन किसी मिस्टर जाओसुआ से पैसे उधार लिए होता है और उसके लोगों से कहता है कि मैं जल्दी ही पैसे वापस कर दूंगा। नाय पूछती है कि आपको किस बात की टेंशन है, क्या आप मुझे नहीं बता सकते। पॉल वहीं खड़ा होता है और घर के बाहर कुछ लोगों को देखकर मिस्टर पोरामी से यहाँ से चलने के लिए कहता है। वे लोग अंदर आकर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और पॉल की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। पुलिस उन्हें बताती है कि वे लोग आपके घर चोरी करने आए थे। पॉल ट्रीटमेंट करा के आ जाता है। नाय पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। पॉल कहता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। मिस्टर पोरामी भी उसे उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें रिपे करने के लिए कुछ जरूर करूंगा और नाय को लेकर चले जाते हैं। रानी नेट से कहती है कि किसी को नहीं पता था कि मिस्टर पोरामी कहाँ है तो ऐसा कैसे हो गया। नेट याद करती है कि मैंने सिंकॉन को बताया था कि वे गार्डन हाउस में होंगे। जीना बताती है कि अंकल आ रहे हैं तो नेट रोने की एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। वे अंदर आ जाते हैं। दोनों उन्हें बताती हैं कि मिस नेट कल रात से चुप ही नहीं हुई हैं। मिस्टर पोरामी उसे सॉरी बोलते हैं। नेट उन्हें हक कर लेती है और रेस्ट कराने ले जाती है। नाय भी रूम में आती है और नेट के जाने के बाद मिस्टर पोरामी से पूछती है कि आप वहाँ क्यों गए थे।
मिस्टर परामी कहते हैं कि मैंने उस घर को बेचने का डिसीजन लिया है और नए से लॉयर बुलाने के लिए कहते हैं। सिंकॉन किसी से कहता है कि पैसों की टेंशन मत लो। नेट आकर कहती है क्या ये तुमने किया है। सिंकॉन उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है। नेट कहती है कि क्या तुम पागल हो, अगर मिस्टर परामी को कुछ हो जाता तो मुझे कुछ ना मिलता। सिंकॉन बताता है कि जाओ मुझे मार देगा अगर मैंने उसके पैसे वापस नहीं दिए तो। नाय ने गार्डन हाउस सेल करने का काम पैट को दिया है। वही कशेन को भी अपने साथ लाती है और कहती है कि ये घर तुम खरीद लो। कशेन कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसके बाद कशेन वहाँ रखी फोटो देखकर पैट से उसके बारे में पूछता है। पैट बताती है कि ये मिस दारा है और ये शायद उनका बेटा होगा। पैट वो फोटो नाय को देने के लिए कहती है। पॉल डिजाइन ड्रॉ करता रहता है और कशेन से गार्डन हाउस के बारे में पूछता है। कशेन बता देता है कि मिस्टर परामी उस घर को बेचना चाहते हैं और पूछता है कि तुम्हारी चोट कैसी है। पॉल कहता है कि स्टिचेस ही तो हैं, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। कशेन कहता है कि ये डेंजरस हो सकता है, अगर तुम्हें चक्कर आए या सर दर्द हो तो मुझे तभी बता देना। पॉल कहता है कि क्या तुम इतनी बातें करके बोर नहीं होते। कशेन कहता है कि मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों हूँ। तभी पॉल के पास मिस नेट का कॉल आ जाता है। कशेन का फोकस उसी की बातों पर होता है। उसके बाद दोनों को साथ में दिखाते हैं। जोसुआ के लोग आकर सिंकॉन को अपने साथ ले जाते हैं। यह है जोसुआ जिससे सिंकॉन ने मिस्टर विचाई के माइन के लिए 20 मिलियन की डील की थी। वह अपने पैसे मांगता है और कहता है कि क्राउन डायमंड को बचाने में किसी मिनिस्टर ने हेल्प नहीं की। मुझे मेरे बचे हुए 10 मिलियन अभी चाहिए। नेट के पास सिंकॉन का कॉल आता है तो वह साइड में जाकर बात करती है। सिंकॉन उसे अभी 10 मिलियन अरेंज करने के लिए कहता है। नेट हेल्प करने से मना करती है तो वह धमकी देता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम भी नहीं बचोगी। नेट गुस्सा करती है। पॉल पीछे ही खड़ा होता है और पूछता है कि क्या मेरी हेल्प चाहिए। नेट कहती है कि प्रॉब्लम बड़ी है। पॉल कहता है कि 10 मिलियन मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। थोड़ी देर बाद पॉल उसे 10 मिलियन लाकर दे देता है। नेट पूछती है कि तुमने इतनी जल्दी कैसे अरेंज किए। पॉल कहता है कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो ऐसे काम में हेल्प कर देते हैं, बस तुम हमारा प्रॉमिस याद रखना। नेट हाँ कर देती है और हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है। पॉल स्माइल कर देता है। पैसे मिलने पर जोसुआ उसे छोड़ देता है और बताता है कि माइन वाले मैटर में हांगकांग की कंपनी ने क्राउन डायमंड की हेल्प की थी। बाहर आकर सिंकॉन नेट से कहता है कि तुम्हारी इस हेल्प के लिए तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। कशेन और पैट नाय को फोटो दिखाते हैं। कशेन कहता है कि ये फोटो मिस्टर परामी के लिए इम्पोर्टेंट है। पैट भी बताने की कोशिश करती है पर कशेन उसे कुछ बोलने नहीं देता और सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। जाते हुए रास्ते में उन्हें डैन मिल जाता है। नाय कशेन और पैट को वहाँ से भेज देती है। डैन कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स से बात कर ली है। नाय कहती है कि तुम्हारी मॉम ने कंडीशन सेट कर दी है तो अब मेरे डैड डिसाइड करेंगे, मैं नहीं। डैन कहता है कि मैंने माइन दिलाने में हेल्प की थी। नाय चली जाती है। सिंकॉन किसी को हांगकांग की कंपनी का पता लगाने के लिए कहता है। पॉल वैंग को गार्डन हाउस खरीदने के लिए कहता है। वैंग कहता है कि क्या तुम्हें 10 मिलियन की टेंशन नहीं हो रही है। पॉल कहता है कि 10 मिलियन मेरे लिए कुछ नहीं है, वैसे भी उसे सब वापस करना पड़ेगा। लॉयर को घर पर देखकर नेट को टेंशन हो जाती है। जीना लेट नाइट घर आती है और नेट को कहीं जाते हुए देखती है। नेट परामी के ऑफिस में आकर लॉकर में डायमंड सेट चेक करती है और कहती है कि पिंक रोज कहाँ है। पासवर्ड जीना भी सुन लेती है। वो इसे वहाँ से ले जाता है और वो होती है उसकी मॉम रानी। जीना उसे सब बता देती है। नेट पॉल को मैसेज करके प्रॉमिस वाली बात डिस्कस करने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाती है। कंपनी में नाय और पैट पॉल को मिस नेट के ऑफिस जाते हुए देख लेती हैं। नेट उसे डायमंड सेट देकर कहती है कि पैसे वापस करने के लिए ये बहुत होगा ना। पॉल उसे प्रॉमिस पूरा करने के लिए थैंक यू बोलता है। नाय वहाँ आकर डायमंड सेट देख लेती है। पॉल जाता है तो नाय पूछती है कि आप ये सेट इसे क्यों दे रही हैं। नेट कहती है कि मेरे काम के बीच में मत आओ और पॉल को वहाँ से भेज देती है। नाय कहती है कि प्लीज ऐसा दोबारा मत करना, मैं बस आपको और डैड को खुश देखना चाहती हूँ। डैड ने लॉयर इसीलिए बुलाया है क्योंकि वे आपको अपनी लीगल वाइफ बनाना चाहते हैं। पॉल भी ये सब सुन लेता है। नाय बाहर आती है तो पॉल वहीं खड़ा होता है। वे उसे मिस नेट से दूर रहने के लिए कहती हैं। पॉल स्माइल करके कहता है कि मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैंने उनकी हेल्प की है। नाय पूछती है कि कैसी हेल्प। पॉल कहता है कि तुम्हें क्यों बताऊं और स्माइल करके चला जाता है। घर पर मिस्टर परामी नेट के साथ मैरिज सर्टिफिकेट साइन करने के लिए डैन के पेरेंट्स को भी बुलाते हैं। दोनों के साइन हो जाते हैं। अब मिस नेट मिस्टर परामी की लीगल वाइफ हैं और नाय भी नैना पर सूर्याकन हो गई है। नाय मिस्टर परामी को थैंक यू बोलती है। वे उसे हक कर लेते हैं। डैन के पेरेंट्स कहते हैं कि अब इन दोनों की एंगेजमेंट हो सकती है।
मिस्टर परामी उन्हें डेट सेट करने के लिए कहते हैं। घर पर पॉल नेकलेस देखकर कहता है कि मैं आपकी सारी चीजें वापस ले लूंगा मॉम, और पिंक रोज नेकलेस भी। नए डैन के साथ क्लब में होती है। डैन ने उसके साथ जो किया उसके लिए सॉरी बोलता है और सबके सामने उसे रिंग पहना देता है। डैन ने जो किया था नाय वो सब याद करके रोने लगती है। डैन उसे हक कर लेता है। पॉल भी वहीं होता है और नाय को देखता रहता है। पॉल वहाँ किसी से मिलने आता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वह पहले क्राउन डायमंड में सिंकॉन के साथ काम करता था। सिंकॉन बार में होता है। एक लड़का वहाँ आता है जो सिंकॉन को अपना पुराना बॉस बुलाता है। वह कहता है कि अगर आप मुझसे कोई काम कराना चाहते हो तो मुझे बता देना। सिंकॉन हाँ कर देता है। डॉक्टर कशिन मिस्टर परामी को चेक करके कहते हैं कि अब आप काम पर वापस जा सकते हैं। मिस्टर परामी और नाय कंपनी आ जाते हैं। पॉल भी वहीं होता है। मिस्टर परामी कहते हैं कि तुम मेरी लाइफ के इम्पोर्टेंट पर्सन बन चुके हो। पॉल स्माइल कर देता है। तभी वे तोरिया भागते हुए आते हैं। उनके पीछे रिपोर्टर्स होते हैं। किसी ने कंपनी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पर वायरल कर दिए हैं जिनमें बड़े कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की इन्फॉर्मेशन होती है और क्राउन डायमंड में फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं और ये काम होता है सिंकॉन का। पॉल भी टेंशन में लगता है। मिस्टर परामी की तबीयत खराब हो जाती है। पॉल पैट को आगे लाता है और नाय से प्रेसिडेंट को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है और रिपोर्टर से बोल देता है कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर ये देगी। सिंकॉन पॉल से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। पॉल कहता है कि मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया और चला जाता है। मिस्टर परामी कहते हैं कि कंपनी की न्यूज लीक करने वाले को ढूंढना पड़ेगा। पॉल आकर बताता है कि रिपोर्टर्स जा चुके हैं। मिस्टर परामी पॉल से कहते हैं कि तुम जल्दी ही मेरे साथ काम करोगे। पॉल हाँ कर देता है और कंफ्यूज लगता है। नाय कहती है कि क्या आप पॉल की हेल्प लेंगे। वे कहते हैं कि अभी हमें पॉल जैसे टैलेंटेड लड़के की जरूरत है। पैट गुस्से में पॉल के घर आती है। कशिन कहता है कि मुझसे मिलना ही होना। पैट उसे इग्नोर करके अंदर जाती है। कशिन उसे रोकता है। पैट बताती है कि कंपनी की न्यूज पॉल ने ही लीक की है। कशिन कहता है कि पॉल ऐसा क्यों करेगा। पैट कहती है कि ये तो वही बताएगा ना और गुस्से में जाती है। कशिन कहता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। पैट उसे साइड करके जाती है और गिर जाती है पर कशिन उसे पकड़ लेता है। तभी पॉल वहाँ आ जाता है। पैट कहती है कि मुझे तुम दोनों का सीक्रेट पता है। पॉल पूछता है कि यहाँ क्या कर रही हो। पैट कहती है कि तुम्हारे अगेंस्ट प्रूफ ढूंढने आई हूँ। कशिन पैट से कहता है कि मैं पॉल से बात करूंगा, तुम जाओ। पैट हाँ कर देती है और पॉल से कहती है कि कंपनी की इमेज खराब करने के लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और चली जाती है। कशिन पूछता है कि क्या ये तुमने किया है। पॉल मना कर देता है। कशिन कहता है कितने सारे सीक्रेट्स लेकर क्या करना चाह रहे हो, क्या तुम मुझे अपना फ्रेंड समझते हो। पॉल कहता है कि जल्दी ही तुम्हें सब बता दूंगा। मिस्टर परामी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। नेट कहती है कि नाय ने बताया कि तुम पॉल की हेल्प लेने वाले हो। वे कहते हैं कि मैं आज पॉल से इस बारे में डिस्कस करूंगा। सिंकॉन आकर कहता है कि मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। स्टाफ न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट होने से खुश होता है। जीना आकर कहती है कि पॉल को प्रेसिडेंट ने बुलाया है। पॉल आकर पूछता है कि किस लिए बुलाया है। वे कहते हैं कि इस कंपनी को मैंने बनाया है और मैं तुम्हें इसे बर्बाद करने नहीं दूंगा। नेट आकर उन्हें रोकती है। पॉल शॉक हो जाता है। मिस्टर परामी कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा करोगे। सिंकॉन कहता है कि तुमने पैसों के लिए ये सब किया है ना। पॉल कहता है कि मैंने क्या किया है। मिस्टर परामी उसे प्रूफ दिखाते हैं। पॉल उन्हें देखता है और पेपर्स चेक करता है। सिंकॉन ने सारे प्रूफ पॉल के अगेंस्ट अरेंज कर दिए कि कंपनी की न्यूज इसी ने लीक की है और उसी के कंप्यूटर से हुई है। पॉल याद करता है कि आज ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। मिस्टर परामी कहते हैं कि तुम अब तक बस अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे, बताओ तुम किसके लिए काम करते हो। पॉल कहता है कि मुझे किसी के लिए काम करने की जरूरत नहीं है और गुस्से में होता है। पॉल को जॉब से निकालने की न्यूज नाय को भी पता चल जाती है। मिस्टर परामी पॉल को अरेस्ट करा देते हैं। पॉल उन्हें ही देखता रहता है। पैट नाय को डॉक्टर कशिन और पॉल की फ्रेंडशिप के बारे में भी बता देती है और कहती है कि पॉल जैसे धोखेबाज के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। नाय कहती है कि मुझे उसके मुंह से ही सुनना है कि उसने काम किया है या नहीं। पॉल जेल में होता है और गुस्से में बैठा रहता है। तभी उसके अंकल मिस्टर कैनियन हांगकांग से उसके पास आ जाते हैं। नाय पुलिस स्टेशन आती है पर पॉल उसे वहाँ नहीं मिलता। ये है मिस्टर पोंग। सिंकॉन इन्हीं के बॉस की कंपनी को क्राउन डायमंड का इन्वेस्टर बनाना चाहता है। नेट सिंकॉन से पूछती है कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन तुमने ही लीक की है ना। वह हाँ कर देता है। नेट कहती है कि पॉल को फंसाने की क्या जरूरत थी। सिंकॉन कहता है कि ताकि तुम उससे दूर रहो। अगर मिस्टर परामी ने अपने शेयर बेच दिए तो मैं कंपनी की प्रेसिडेंट तुम्हें बना दूंगा।
नाय कशेन से पूछने आती है कि अभी पॉल कहाँ मिलेगा। मुझे पता है तुम दोनों फ्रेंड्स हो। कशेन उसे बता देता है और पैट को बुलाकर डांटता है कि तुमने नाय को बताकर प्रॉमिस तोड़ दिया। पैट कहती है कि तुम्हारे फ्रेंड ने ही सब कुछ किया है। कशेन उसे सब कुछ डिटेल्स में बताने के लिए कहता है। नाय पॉल के पास आ जाती है। पॉल कहता है कि क्या तुम मुझे वापस जेल भेजने आई हो। नाय पूछती है कि क्या तुमने ये काम किया है। पॉल कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे डैड ने तो डिक्लेयर कर ही दिया है ना कि मैंने ही किया है। नाय कहती है कि अगर तुमने नहीं किया तो हम प्रूफ ढूंढकर डैड को दिखा देंगे। पॉल कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। नाय कहती है कि मैं तो बस तुम्हें जस्टिस दिलाना चाहती हूँ। पॉल कहता है कि मेरी लाइफ में जस्टिस वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जिससे मैं नफरत करता हूँ उसे अब तक सजा मिल जानी चाहिए थी। नाय कहती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। पॉल कहता है कि क्या सच में तुम मुझे जस्टिस दिलाने आई हो। पॉल कहता है कि अगर तुम्हारे फियांसे को पता चल गया कि तुम किसी लड़के से मिलने आई हो तो क्या होगा। नाय उसे पुश कर देती है। उसके सर की चोट में दर्द हो जाता है। नाय उसे उसके घर ले आती है और हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। पॉल कहता है कि रेस्ट करके ठीक हो जाऊंगा, तुम जा सकती हो। नाय पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मेडिसिन है, और जैसे ही लेने जाती है तभी लाइट भाग जाती है। पॉल कहता है कि थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। नाय मोबाइल की टॉर्च ऑन करके अंदर चली जाती है। पॉल उसे देखकर स्माइल करता रहता है। कैंडल जलाते हुए उसके हाथ में चोट लग जाती है। वह चेक करके कहता है कि दर्द तो नहीं हो रहा। लाइट आने पर पॉल को अपना पास्ट याद आ जाता है कि नाय ने ही उसकी जगह ली है। वह उसे वहां से जाने के लिए कहता है। वह उसे देखती है तो पॉल गुस्से में दोबारा कहता है। नाय चली जाती है। नाइट कसिनो में आती है और पैसे हार जाती है। वही लड़का आकर उसकी हेल्प करता है, जो सिंकॉन को बॉस बुलाता है। उसकी हेल्प से नाइट जीत जाती है। जाते हुए नाय मिस्टर कैनियन को पॉल के घर आते हुए देख लेती है। वे उससे कुछ इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करने आते हैं। नाय अंदर जाने की कोशिश करती है पर गार्ड उसे जाने नहीं देता। पॉल बाहर आता है और गार्ड को वहाँ से भेज देता है। नाय पूछती है कि एमल ज्वेलरी के मिस्टर केन और तुम्हारे बीच क्या रिलेशन है। पॉल कहता है कि तुम्हें क्यों बताऊं। नाय कहती है कि मतलब ये सच है कि क्राउन डायमंड को बर्बाद करने के लिए तुमने एमल ज्वेलरी का साथ दिया। पैसों के लिए अपना आप को बेचकर क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। पॉल कहता है कि शर्म तो तुम्हें भी आनी चाहिए, अपने फायदे के लिए तुमने भी तो अपने आप को बेचा है। नाय उसे हिट कर देती है। पॉल उसे देखता है। तभी कशेन वहाँ आ जाता है। पॉल कहता है कि इसे भी यहाँ से बाहर निकालो और चला जाता है। कशेन कहता है कि पॉल से मैं बात कर लूंगा, तुम अभी घर जाओ। नाय चली जाती है। मिस्टर केन कहते हैं कि तुमने मुझे आज तक कोई टेंशन नहीं दी। अगर मिस दारा जिंदा होती तो वो ये सब तुम्हें करने नहीं देती। मेरे साथ हांगकांग वापस चलो, मैं यही कहने आया था। पैट कहती है कि एमल ज्वेलरी ने पॉल को इस काम के लिए बहुत पैसे दिए होंगे, तुम पॉल की टेंशन मत लो, कंपनी की लीगल टीम उसे हैंडल कर लेगी। नाय याद करती है कि उसने कई बार मेरी हेल्प की है और कहती है कि ये सब उसकी प्लानिंग थी। नाइट डेली कसिनो में उसी लड़के के साथ होती है और कहती है कि तुम मेरे लिए लकी हो, तुमने मेरी जो हेल्प चाहिए मुझे बता देना। नाइट ड्रंक होती है। वह उसे अपने घर ले आता है। तभी सिंकॉन वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बस उसे खुश करने के लिए कहा था, ये सब करने के लिए नहीं। वह सॉरी बोल देता है। सिंकॉन नाइट को अपने साथ ले जाता है। रात को पॉल बैग पैक करता रहता है। मॉर्निंग में पैट गुस्से में आती है और कहती है कि मैं पॉल को छोड़ूंगी नहीं। कशेन कहता है कि क्या करोगी, उसकी गर्दन तोड़कर चिली सॉस में डिप करके खाओगी। पैट कहती है कि मैं उसकी रिपोर्ट कर दूंगी। कशेन पॉल को बुलाने आता है पर वह वहाँ नहीं होता। कशेन बताता है कि पॉल का सामान यहाँ नहीं है। नाय होटल के ओनर से बिजनेस डिस्कस करती रहती है और मिस्टर केन को वहाँ देखती है। होटल ओनर बताता है कि मिस्टर केन आज हांगकांग जा रहे हैं। नाय पॉल को भी उनके साथ जाते हुए देखती है। पैट सबको बताती है कि पॉल डरकर हांगकांग भाग गया। डैन भी आकर कहता है कि मैंने कहा था उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। नैट पूछती है कि क्या मिस्टर परामे अपने शेयर्स बेचने के लिए रेडी हैं। सिंकॉन बताता है कि सिचुएशन ही ऐसी है, उन्हें बेचने पड़ेंगे। पॉल हमारे बहुत काम आया। ये बातें रानी सुन लेती है। सिंकॉन उसे डांटता है। रानी कहती है कि मेरी हेल्प लेकर तुम दोनों का काम ही इजी होगा। मिस्टर परामे के लिए वो शेयर्स इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वे उनकी वाइफ दारा ने उन्हें दिए थे।
वे कहते हैं कि मैंने वो शेयर्स तुम दोनों के लिए रखे थे, पर अब तुम नहीं हो तो मुझे कंपनी को बचाने के लिए उन्हें सेल करना होगा। ये बात वे मीटिंग में डिस्कस करते हैं। मिस्टर कसिन कहते हैं कि जिस कंपनी को तुम शेयर बेचोगे, इस कंपनी में उसकी पावर भी तुम्हारी जितनी हो जाएगी। सिंकॉन कहता है कि अच्छी बात है। बोर्ड मेंबर्स कंपनी के बारे में पूछते हैं। सिंकॉन हांगकांग की एमएल ज्वेलरी का नाम बताता है। नायो उन्हें कुछ बताने वाली होती है, पर नैट उसे चुप कर देती है। उसे टेंशन हो जाती है। पैट कशिन के लिए खाना बनाती है। कशिन पॉल को लेकर टेंशन में होता है। पैट पॉल के बारे में बुरा बोलती है तो कशिन कहता है कि वो मेरा फ्रेंड है। पैट कहती है कि वो तुम्हें अपना फ्रेंड नहीं मानता, वरना तुमसे कांटेक्ट जरूर करता। कशिन कहता है कि कोई रीजन रहा होगा, इसीलिए नहीं किया। स्टाफ को पता चलता है कि उनकी इन्वेस्टर एमएल ज्वेलरी है। पैट नाय से कहती है कि क्या प्रेसिडेंट को पॉल और एमएल ज्वेलरी के कनेक्शन के बारे में पता है। नाय कहती है कि मैं उन्हें जल्दी ही बता दूंगी। मिस्टर केन आकर कहते हैं कि मैं कैन यांग हूँ और शायद मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। वे उससे पास्ट के बारे में बातें करने आते हैं। नाय कहती है कि तुमने ही पॉल से ये सब कराया है ना। वे मना कर देते हैं। सिंकॉन भी उन्हें बातें करते हुए देखता है। कैन यांग कहता है कि एमएल ज्वेलरी से अच्छा इन्वेस्टर तुम्हें नहीं मिलेगा। सिंकॉन आकर कहता है कि आने से पहले मुझे बता देते। वे कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले क्राउन डायमंड चेक करने आया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी चलती रहती है। सिंकॉन मिस्टर केन के पास आता है और अपने फायदे की बात करता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मिस्टर पोंग ने कहा था, अगर तुम हमारी कंपनी के साथ बिजनेस करोगे तो बॉस तुम्हें क्राउन डायमंड का प्रेसिडेंट बना देंगे। वे कहते हैं कि मैं किसी एक्सपीरियंस बंदे को ही रखूंगा जो यहाँ काम कर चुका है, और आज अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। सिंकॉन खुश हो जाता है। कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है। दोनों कंपनीज के सीईओ स्टेज पर होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। अब होती है नए सीईओ की एंट्री, जो है पॉल। क्राउन डायमंड में एमएल ज्वेलरी का रिप्रेजेंटेटिव पॉल होगा। मिस्टर परामी भी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। मिस्टर केन सबको बताते हैं कि ये मेरा बेटा है, पॉल यांग। पॉल स्माइल कर देता है। सब शॉक में ही होते हैं। पॉल मिस्टर परामी के साथ में फोटो लेने के लिए कहता है। पॉल उन्हें देखता है। सिंकॉन गुस्से में होता है और कहता है कि मिस्टर केन ने मुझे धोखा दिया, मैं ये सब ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगा। नाय पॉल के पास आकर कहती है कि तुम अचानक मिस्टर केन के बेटे कैसे बन गए, पहले तो तुम। पॉल कहता है कि पहले मैं एक छोटा सा एम्प्लॉय था, है ना। नाय कहती है कि तुम हो कौन। पॉल कहता है कि क्या दोबारा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। नाय कहती है कि क्राउन डायमंड में क्यों आए, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। पॉल कहता है कि क्या तुमसे कभी कोई खिलौना छीना है। नाय कहती है कि क्राउन डायमंड खिलौना नहीं है। पॉल कहता है कि मैं इसे अपना खिलौना बना लूंगा, और चला जाता है। मिस्टर परामी केन से आकर पूछते हैं कि क्या पॉल सच में तुम्हारा बेटा है, उसने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई। मिस्टर केन कहते हैं कि आजकल की जनरेशन को ऐसे ही काम करना पसंद है, और पॉल तुम्हें रिप्लेस करके यहाँ काम करेगा। मिस्टर परामी कहते हैं कि शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिस्टर केन कहते हैं कि डिसीजन बोर्ड मेंबर्स का होगा। पॉल अपने अंकल को हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि अब क्राउन डायमंड मेरी है। मिस्टर केन कहते हैं कि ये कंपनी दारा की थी, इसीलिए हेल्प कर दी। बदला लेने की जिद छोड़कर अपने डैड से रिलेशन सुधारने की कोशिश करो। उन्हें बताओ कि तुम उनके बेटे हो। स्टाफ कहता है कि अब हमें पॉल को मिस्टर पॉल बुलाने की आदत डालनी होगी। मीटिंग में सब लोग पॉल का वेट करते रहते हैं। पॉल आकर वेट कराने के लिए सॉरी बोलता है। सिंकॉन कहता है कि तुमने मीटिंग जल्दी ही बुला ली, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। पॉल कहता है कि तुम लोगों के स्लो स्पीड में काम करने की वजह से ही क्राउन डायमंड की कंडीशन हो गई है। और बोर्ड मेंबर से कहता है कि क्राउन डायमंड को बचाने के लिए जल्दी ही चेंजेस करने पड़ेंगे। मुझे मिस्टर परामी की जगह इस कंपनी का सीईओ बनना है, और मिस्टर परामी कंपनी के सीनियर एडवाइजर बन जाएंगे। मिस्टर परामी को गुस्सा आ जाता है। पॉल सिंकॉन से भी जिन जिन प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा है सब वापस लेने के लिए कहता है। सिंकॉन कहता है कि क्या तुम्हारे जैसा बच्चा अपने आप को सीईओ समझ रहा है। वैंग बताता है कि यहाँ आने से पहले मिस्टर पॉल एमएल ज्वेलरी को मैनेज करते थे, और एमएल ज्वेलरी की सक्सेस से सब लोग मिस्टर पॉल के टैलेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। सब बोर्ड मेंबर्स पॉल को सीईओ बनाने के लिए मान जाते हैं। नाय उन्हें देखती है और पॉल उसे। पॉल सबको थैंक यू बोलता है और नाय को अपने असिस्टेंट बनाता है ताकि वो काम अच्छे से सीखकर पुरानी मिस्टेक्स दोबारा ना करे, और स्माइल कर देता है। मीटिंग के बाद सिंकॉन गुस्से में पॉल के पास आता है। वैंग कहता है कि कुछ भी करने से पहले सोच लेना किससे पंगा ले रहे हो, तुम्हारी जॉब भी जा सकती है।
पॉल मिस्टर परामी से कहता है कि अपने एम्प्लॉयज को समझा दीजिए कि रूल सबको फॉलो करने हैं और चला जाता है। सिंकॉन कहता है कि क्या आप ये सब होते हुए देखेंगे। मिस्टर परामी कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। वैंग कहता है कि आपने सिंकॉन को जॉब से क्यों नहीं निकाला, वे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। पॉल कहता है कि उसके लिए मैंने कुछ सोचा हुआ है। पार्किंग में सिंकॉन के पास कुछ लोग आते हैं और उसे हिट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक कार वहाँ से जाती है तो सिंकॉन हेल्प करने के लिए चिल्लाता है, पर उस कार में होता है पॉल। वह भी सिंकॉन के साथ ऐसा ही कराता है जैसा उसने उसके साथ किया था और चला जाता है। सिंकॉन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पॉल घर आ जाता है। कशीन कहता है कि मुझे लगा तुम नहीं आओगे। पॉल कहता है कि ये घर मेरा है, मेरे पीछे मेरे घर का ध्यान रखने के लिए थैंक्स बडी। कशीन कहता है कि इस फ्रेंड को क्यों नहीं पता था कि तुम मिस्टर केन के बेटे हो। पॉल कहता है कि मेरे स्टेटस से क्या फर्क पड़ता है। कशीन कहता है कि मुझे नहीं लगता हम फ्रेंड्स हैं, क्योंकि तुम मुझसे झूठ ही बोलते हो, और गुस्से में वहाँ से जाता है। पॉल उसे रोक कर कहता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ, पर तुम किसी को नहीं बताओगे। मैं मिस्टर केन का बेटा नहीं हूँ, उन्होंने अपने बेटे की तरह ही मेरी केयर की है और आइडेंटिटी छुपाकर कंपनी में इसीलिए काम किया ताकि वहाँ की सिचुएशन पता लगा सकूं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। कशीन कहता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कंपनी में नाय कहती है कि तुम्हें डैड का ही ऑफिस क्यों चाहिए। पॉल कहता है कि अब उन्हें इतने बड़े ऑफिस की जरूरत नहीं है। नाय कहती है कि मैं नहीं होने दूंगी। पॉल कहता है कि अब तुम कोई डिसीजन नहीं ले सकती और तुम्हें भी मेरे ऑफिस के बाहर ही बैठकर काम करना है, और पैट से उसका सामान लाने के लिए कहता है। नाय कहती है कि तुम लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। पॉल कहता है कि अगर तुम्हें ऐसे काम नहीं करना तो घर जाकर टीवी सीरियल्स देख सकती हो। स्टाफ नाय का सामान पैक करता रहता है। नैट आकर नाय के बारे में पूछती है। जीना उसे सब बता देती है। रास्ते में नैट को पॉल मिल जाता है। नैट उसे इग्नोर करती है। पॉल उसे रोक कर कहता है कि मुझे इग्नोर मत करो, आपके लिए मैं पुराना पॉल ही हूँ। नैट खुश हो जाती है। पॉल भी स्माइल कर देता है। नाय और पैट सामान सेट करती रहती हैं। दोनों हंसकर बातें करते हुए वहाँ आते हैं। नैट नाय से कहती है कि पॉल से अच्छे से काम सीखो। पॉल नाय से प्रोजेक्ट की डिटेल्स अरेंज करने के लिए कहता है। पैट कहती है कि ये काम मैं कर देती हूँ। पॉल कहता है कि अगर तुम्हारे पास काम नहीं है तो मैं दे सकता हूँ। नाय कहती है कि मैं कर लूंगी। पॉल नाय से अपने और मिस नैट के लिए ऑफिस में कॉफी लाने के लिए कहता है और चला जाता है। सिंकॉन नैट से कहता है कि तुम पॉल के साथ खुश लग रही हो, क्या तुम भूल गई उसने हमारे साथ क्या किया है। नैट कहती है कि उसके हाथ में सारी पावर्स तुम्हारी गलती की वजह से ही आई है और चली जाती है। नाय प्रोजेक्ट की डिटेल्स लेकर आती है। पॉल उसे देखता है और डिटेल्स चेक करता है। नाय कहती है कि ये सारी डिटेल्स तुम्हें तुम्हारे कंप्यूटर में आसानी से मिल जाती। पॉल कहता है कि ज्यादा कंप्यूटर यूज करने से मेरी आइज में पेन हो जाता है। तभी जीना उसके लिए कॉफी लेकर आ जाती है। पॉल कॉफी उठाकर नाय को देखता है। नाय वहाँ से जाती है तो पॉल कॉफी डॉक्यूमेंट्स पर गिरा देता है और कहता है कि मैं कितना केयरलेस हूँ। नाय उसे देखती है। जीना कहती है कि मैं क्लीन कर देती हूँ, पर पॉल उससे कहता है कि ये काम मेरी असिस्टेंट कर लेगी। जीना हंसकर चली जाती है और नाय रोने लगती है। पॉल उसे यही फाइल्स दोबारा लाने के लिए कहता है और दूसरी कॉफी भी। नाय कहती है कि तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो। पॉल कहता है कि अभी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ फेस करना है। नाय कॉफी रेडी करते हुए रोती रहती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मिस्टर परामी ने नाय से कहा था कि हम क्राउन डायमंड वापस लेकर रहेंगे, तुम्हें कुछ दिन ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। नाय ने हाँ कर दिया था। पॉल फाइल चेक करते हुए कहता है कि पिंक रोज कहाँ है। नाय कॉफी ले आती है। पॉल उसे नई ब्रांच की कंस्ट्रक्शन साइट पर साथ चलने के लिए कहता है। दोनों वहाँ आ जाते हैं। धूप ज्यादा होने की वजह से पॉल उनसे अम्ब्रेला मांगता है। उसके बाद नाय को अम्ब्रेला पकड़े हुए दिखाते हैं। नाय वहाँ किसी लड़के को आर्ग्यू करते हुए देखती है और उसे सूथी बुलाकर उसके पीछे जाती है। पॉल भी उसे देखता है। नाय उसके पास आती है। सूथी भी उसे जानता है पर इग्नोर करके चला जाता है। पॉल आकर पूछता है कि वो कौन था जो तुम उसके पीछे इस तरह गई। नाय कहती है कि तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। पॉल कहता है कि काम का टाइम चल रहा है। नाय हाफ डे लेकर चली जाती है। सूथी आकर वृत को बताता है कि मैंने जॉब छोड़ दी है। वे कहता है कि अब तुम क्या करोगे, हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं। सूथी काम ढूंढने जाता है। विदित कहता है कि तुम अपनी सिस्टर से हेल्प क्यों नहीं लेते। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस लेडी ने नाय के भाई को भी नेट से अडॉप्ट करने के लिए कहा था, पर नेट ने मना करके उन्हें बाहर निकाल दिया था।
सूथी कहता है कि मैं उससे हेल्प नहीं लूंगा क्योंकि उसने हमारे पेरेंट्स की डेथ के बदले में इजी लाइफ चूज की। नाय घर आकर नेट से कहती है कि मैंने आज सूथी को देखा पर वह भाग गया। नेट कहती है कि अब वह तुम्हारा भाई नहीं है, हमें और प्रॉब्लम्स मत दो। नेक्स्ट डे नाय कंपनी में पैट से सूथी का एड्रेस पता करा लेती है। नाय कहती है कि किसी को मत बताना कि मैं इस एड्रेस पर जा रही हूँ। पैट हाँ बोलकर चली जाती है। पॉल उसकी सारी बातें सुन लेता है। नाय सूथी के घर आती है। पॉल भी उसके पीछे ही होता है पर चला जाता है। गेट पर ही नाय को विरित मिल जाता है। नाय उसे बताती है कि मैं सूथी की सिस्टर हूँ और उससे मिलने आई हूँ। विरित बताता है कि वह काम ढूंढने बाहर गया हुआ है। नाय उसका नंबर मांगती है पर उसके पास नहीं होता। नाय उसे अपना नंबर देती है। विरित कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है, कई बार तो मैंने ही उसे दिए हैं। नाय उसे 5000 रुपए देकर कहती है कि उसे दे देना। विरित कहता है कि 5000 से कुछ नहीं होगा। नाय कहती है कि कैश मेरे पास इतना ही था। विरित उसे रूम में चलकर अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहता है। तभी कुछ लोग विरित से अपने पैसे मांगने आते हैं। वह उन्हें हिट करके भाग जाता है। वे लोग नाय को पकड़ लेते हैं। पॉल विरित को भागते हुए देखता है। वे लोग नाय से पूछते हैं कि वह कहाँ गया है, तुम उसकी वाइफ हो ना। नाय मना करती है तो वे उसे हिट करते हैं। उसके चिल्लाने की आवाज पॉल सुन लेता है और अंदर आ जाता है। पॉल के एक्शन सीन स्टार्ट हो जाते हैं। बाहर आकर पॉल पूछता है कि तुम वहाँ क्यों गई थी। नाय बताने से मना करती है। पॉल कहता है कि तुमने पर्सनल काम के लिए कंपनी का टाइम यूज किया तो बताना तो पड़ेगा। नाय कहती है कि तुम्हारे भी सीक्रेट्स हैं जो तुम नहीं बताते। कार का गेट अनलॉक करो, मुझे अपनी कार लेनी है। पॉल कुछ नहीं बोलता। नाय उसे दोबारा कहती है। पॉल कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, सीट बेल्ट खुद लगाओगी या मैं लगाऊं। नाय कहती है कि मैं लगा लूंगी। नाय कहती है कि मेरी कार का क्या। पॉल कहता है कि मैं किसी से मंगा लूंगा। घर लाकर पॉल उससे कहता है कि तुमने मुझे थैंक यू नहीं बोला। नाय कहती है कि मैंने लिफ्ट नहीं मांगी थी। पॉल स्माइल कर देता है। मिस्टर परामी आकर कहते हैं कि नाय तुमने मिस्टर पॉल को क्यों परेशान किया। नाय कुछ नहीं बोलती। वे उसे अंदर भेजकर पॉल से कहते हैं कि नाय से दूर रहो, उसका फियांसे है। पॉल उनके पास आकर पूछता है कि कंपनी का पिंक रोज नेकलेस कहाँ है। मिस्टर परामी कहते हैं कि वो सूर्याकन फैमिली का है, कंपनी का नहीं। पॉल वहाँ से चला जाता है। रानी नाय से कहती है कि तुम्हें तो अच्छे से पता है किससे तुम्हें फायदा होगा। नाय कहती है कि सबको अपने जैसा मत समझो और चली जाती है। पॉल घर आ जाता है और गुस्से में होता है। कशेन कहता है कि क्या तुम इसलिए गुस्सा हो कि मैंने डिनर पर तुम्हारा वेट नहीं किया। पॉल कहता है कि काम की टेंशन है और तुम्हें जितना खाना है खा लो क्योंकि अब तुम खाने का भी बिल पे करोगे। मैं बहुत सेल्फिश हूँ। कशेन कहता है कि इसे किस पर गुस्सा आ रहा है। विरित सिंकॉन से हेल्प लेना आता है। बदले में सिंकॉन कहता है कि तुम पहले हांगकांग में काम करते थे, अपने कनेक्शन से पॉल यांग के बारे में पता लगाओ। मीटिंग चलती रहती है। पॉल नाय से रूडली प्रोजेक्ट की डिटेल्स अरेंज करने के लिए कहता है। पैट कहती है कि मेरा काम है। पॉल उसे चुप कर देता है और नाय को 2 दिन का टाइम देकर कहता है कि अगर नहीं कर पाई तो जॉब छोड़ देना और चला जाता है। नाय रात को भी प्रोजेक्ट पर ही काम करती रहती है। पॉल मैसेज करके कहता है कि काम आज रात ही हो जाना चाहिए और घर पर कहता है कि अच्छे से हार्ड वर्क करो मिस नाय और स्माइल कर देता है। नेक्स्ट डे डैन उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है। नाय कहती है कि मेरे पास काम थोड़ा ज्यादा है। डैन कहता है कि तुम पॉल की सेक्रेटरी क्यों बनी हो। नाय कहती है कि डिसीजन मेरा नहीं है। पॉल वहाँ आता है। डैन कहता है कि मैं उससे बात करूंगा। पॉल उन्हें इग्नोर करके जाता है। डैन उसके पीछे जाता है तो नाय उसे रोक देती है। डैन चला जाता है। पॉल नाय से कहता है कि आज रात की मीटिंग का क्लाइंट कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हें पता है। कॉन्ट्रैक्ट आज साइन हो जाना चाहिए। तुम्हें साथ इसीलिए ले जा रहा हूँ ताकि तुम क्लाइंट का ध्यान रखो। रात को दोनों क्लाइंट मिस्टर जो से मिलने आते हैं। मिस्टर जो नाय को प्रीटी बताते हैं। पॉल उसे देखता है। नाय की वजह से मिस्टर जो का कोट गीला हो जाता है। पॉल उन्हें सॉरी बोलता है। क्लाइंट चेंज करने जाता है तो पॉल कहता है कि क्लाइंट इम्पोर्टेंट है, इसे गुस्सा मत दिलाओ, जाकर इस कोट को वॉश कराओ और चला जाता है। पॉल फोन पर किसी को मिस्टर जो के बारे में बात करने के लिए बुलाता है और डैन को किसी लड़की के साथ देखता है। नाय रोती रहती है। मिस्टर जो आकर कहते हैं कि पॉल को पता है कि मुझे गर्ल्स पसंद हैं, इसीलिए वो तुम्हें यहाँ लाया है। मिस्टर जो नाय को फोर्स करते हैं तभी पॉल वहाँ आ जाता है।
मिस्टर जो कहते हैं कि मैं तुम पर केस कर दूंगा। नाय पॉल को रोकती है। पॉल कहता है कि मेरी गर्ल के साथ ये सब करने पर मैं तुम्हें अरेस्ट करा सकता हूँ। मिस्टर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर देते हैं। जाते हुए नाय पॉल से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पॉल उसे डांट कर कहता है कि तुम किसी को भी खुद को टच करने कैसे दे सकती हो। तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया और चला जाता है। मिस्टर प्रामे भी नाय के साथ ये सब करने से मिस्टर जो पर गुस्सा करते हैं। वैंग पॉल से कहता है कि मैंने कहा था मिस नाय को मत लेकर जाओ। पॉल कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो लिमिट्स क्रॉस करेगा। वैंग कहता है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। तुम्हें किस बात पर इतना गुस्सा आया? नाय ऑफिस आकर पॉल को अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर कहती है कि मेरी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ है तो मैं जॉब छोड़ रही हूँ। नाय जाती है तो पॉल कहता है कि मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे डैड को रख लूंगा, वे तुमसे बेटर काम करेंगे। नाय पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करोगे? पॉल कहता है कि तुम छोड़ रही हो तो मुझे यही करना पड़ेगा। नाय गुस्से में बाहर आ जाती है। मिस्टर प्रामी पॉल के पास आकर कहते हैं कि तुम नाय को वहाँ क्यों लेकर गए? पॉल कहता है कि मैं आपको दिखा दूंगा क्राउन डायमंड को कौन बेटर चला सकता है, आप या मैं, और अगली बार मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आना। मुझे देखना पड़ेगा ना मेरे पास टाइम है या नहीं। स्टाफ भी नाय के साथ ये सब करने पर पॉल पर गुस्सा करते हैं। जीना पॉल की साइड लेती है तो टॉय और उसकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। शोर सुनकर पॉल वहाँ आ जाता है और नाय के बारे में पूछता है। डैन आकर कहता है कि अपनी सिक्योरिटी के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते क्या? पॉल कहता है कि कंपनी में बाहर वालों का आना मना है। डैन कहता है कि मैं अपनी फियांसे से मिलने आया हूँ, अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं जल्दी ही उसे छोड़ दूंगा। पॉल को गुस्सा आ जाता है और वह डैन को हिट करना स्टार्ट कर देता है। सब उसे रोकते हैं। नाय भी आ जाती है और डैन को हिट करने पर पॉल को ही डांटती है। पॉल गुस्से में चला जाता है। बाहर आकर डैन कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैं पॉल को बहुत मारता। नाय उसे घर जाने के लिए बोलकर चली जाती है। पॉल घर आ जाता है। डैन भी कुछ गुंडों के साथ उसके पास आता है। डैन उन्हें पॉल को मारने के लिए कहता है पर वे नहीं मारते क्योंकि पीछे गन के साथ वैंग खड़ा होता है। उसके लोग डैन के गुंडों को ही मारना स्टार्ट कर देते हैं। पॉल वैंग से कहता है कि इसे हैंडल कर लेना और चला जाता है। ये सब कशेन को भी पता चलता है। वैंग पॉल को किसी सेफ जगह पर जाकर रहने के लिए कहता है। पॉल कहता है कि तुम्हें पता है ये जगह मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट डे मीटिंग में पॉल प्रोडक्ट्स की चेकिंग के लिए स्ट्रिक्टनेस बढ़ाने के लिए कहता है। सिंकॉन कहता है कि आज तक प्रोडक्ट्स की चेकिंग में प्रॉब्लम नहीं आई। नाय बताती है कि मिस्टर पॉल ने प्रोडक्ट्स चेक किए थे, उन्हें ठीक नहीं लगे। नैट भी पॉल को मना करती है पर पॉल कहता है कि आगे आने वाले प्रोडक्ट्स मैं ही चेक करूंगा। सिंकॉन कहता है कि ये काम मेरा है, इसमें इंटरफेयर मत करो। पॉल कहता है कि इंटरफेयर करने का राइट है मेरे पास, ये मैटर तो मैं हैंडल करूंगा। सिंकॉन गुस्से में उठकर चला जाता है। पॉल मीटिंग ओवर करके जाता है तो नाय कहती है कि क्या तुम जानबूझकर अंकल सिंकॉन से झगड़ा करना चाहते हो? पॉल कहता है कि कंपनी को डैमेज करने वाली चीजों पर नजर तो रखनी पड़ेगी। नाय कहती है कि सबको अपने जैसा मत समझो। पॉल कहता है कि तुम कब से आर्ग्यू करने लगी? नाय कहती है कि मैंने जो देखा बोल दिया और चली जाती है। नेट सिंकॉन से कहती है कि तुमसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर हम प्रोडक्ट चेकिंग में पकड़े गए तो क्या होगा? इवनिंग में डैन नाय को पिक करने आता है। नाय पूछती है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ? पॉल आकर नाय से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए कहता है। डैन कहता है कि वर्किंग टाइम ओवर हो चुका है। पॉल कहता है कि तुमने कभी काम नहीं किया तो तुम्हें क्या पता अर्जेंट काम क्या होता है। डैन गुस्सा करता है। पॉल कहता है कि मेरा क्या कर लोगे? नाय डैन को भेज देती है और पॉल से कहती है कि तुमने ही डैन को मारा है ना, तुम कब से ऐसे हो गए? पॉल कहता है कि मैं ऐसा ही था, जो काम मैंने कहा है जाकर वो करो। नाय गुस्से में चली जाती है। विच सिंकॉन को बताता है कि पॉल मिस्टर केन का अडॉप्टेड बेटा है और मिस्टर केन पहले थाईलैंड में ही रहते थे और उनके कॉलेज की फोटोज दिखाता है। सिंकॉन फोटो देखकर शॉक हो जाता है। नाय डॉक्यूमेंट लेकर आती है। पॉल कहता है कि तुम खुश नहीं लग रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे फियांसे के साथ जाने नहीं दिया। क्या इतनी जल्दी है मिनिस्टर की डॉटर इन लॉ बनने की? नाय कहती है कि अगर मेरे पेरेंट्स खुश हैं तो मैं डैन से शादी कर लूंगी। पॉल कहता है कि फैमिली का एक्सक्यूज क्यों दे रही हो, शादी तो तुम ही करना चाह रही हो, और डॉक्यूमेंट्स फेंक कर कहता है कि इनमें मिस्टेक्स हैं, दोबारा बना कर लाओ, मैं घर जा रहा हूँ, ईमेल सेंड कर देना। पॉल गुस्से में होता है क्योंकि नाय डैन से शादी करेगी। कशेन कहता है कि पॉल रास्ते में है, तुमने कॉल क्यों कराई? मैं उसका फ्रेंड हूँ, वाइफ नहीं।
पैट उसे बताती है कि तुम्हारा फ्रेंड मिस नाई को परेशान कर रहा है। नाई फाइल्स ले जाते हुए सिंकॉन से टकरा जाती है। सिंकॉन कहता है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स तो कैंसिल हो चुके हैं। पैट कहती है कि मिस्टर पॉल ने मंगाए हैं। मिस्टर परामी भी आ जाते हैं और पॉल से प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि ये सारे प्रोजेक्ट्स बेकार थे, इसीलिए हमने कैंसिल किए थे। सिंकॉन भी कहता है कि तुम बस टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, गोल्ड माइन वाला प्रोजेक्ट भी बेकार था। पॉल मिस्टर परामी से कहता है कि आपने ठीक से काम नहीं किया, इसीलिए तो मैं आपकी जगह पर हूँ। मिस्टर परामी गुस्से में चले जाते हैं। नाई पॉल से आकर पूछती है कि तुमने डैड से क्या कहा है। पॉल कहता है कि मैं बस बता रहा था कि उनका हर डिसीजन करेक्ट नहीं होता, मुझे गोल्ड माइन वाला प्रोजेक्ट चेक करना है। नाई कहती है कि इस प्रोजेक्ट को 5 साल पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। पॉल कहता है कि मैं खुद जाकर चेक करूंगा और तुम भी मेरे साथ चलोगी। स्टाफ कहता है कि मिस्टर पॉल मिस नाई को टॉर्चर करने के लिए ही ले जा रहे होंगे। पैट कहती है कि मैं मिस नाई को अकेले नहीं जाने दूंगी। पॉल का ध्यान गोल्ड माइन वाले प्रोजेक्ट पर खींचने वाला सिंकॉन ही है। ये सब इसी की प्लानिंग है और जाओ सुआ को भी कॉल कर देता है। नेक्स्ट डे सब लोग कहते हैं कि सर्वे में हम भी हेल्प करेंगे। कशेन पॉल के पास आता है। पॉल कहता है कि ये तो काम की वजह से जा रहे हैं, पर तुम क्यों? कशेन कहता है कि मुझे भी ट्रिप पर जाना है और सब लोगों को वैन में बैठने के लिए कहता है। नाई भी जाती है तो पॉल कहता है कि तुम्हें मेरी कार में जाना है। नाई कहती है कि मैं अपनी टीम के साथ जाऊंगी। पॉल स्माइल करता है। उसके बाद पॉल को भी उन सब के साथ जाते हुए दिखाते हैं। कशेन कहता है कि पॉल तो नाई को कुछ भी नहीं कह रहा है। पैट कहती है कि वेट करो, देख लेना। नाई कहती है कि तुम अपनी कार में क्यों नहीं गए। पॉल कहता है कि मुझे भी अपनी टीम के साथ जाना है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नाई मना कर देती है। सब साइड पर आ जाते हैं। यह है मिस्टर यो। वे कहते हैं कि मिस्टर पॉल, आपने तो कहा था 2 लोग होंगे। वे कहता है कि प्लान चेंज हो गया। नाई पॉल से कहती है कि ये ट्रिप वेस्ट ही जाएगी। पॉल कहता है कि सर्वे के बाद देख लेंगे कि तुम्हारे डैड सही है या मैं। स्टाफ अपना सामान रखता है। पॉल और नाई चेक करते रहते हैं। विलेजर्स का चीफ आकर कहता है कि यहाँ कुछ नहीं है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। पॉल कहता है कि मुझे जाकर चेक करना है। पॉल चेक करता है तो उसे वहाँ गोल्ड मिल जाता है। पॉल उन्हें दिखाता है। नाई को वहाँ पर सूथी दिखता है। उसके पास जाने के चक्कर में वह गिर जाती है और चोट भी लग जाती है। सूथी भी उसे देख लेता है। नाई कहती है कि मैं ठीक हूँ और उठकर जाती है, पर उससे चला नहीं जाता। रास्ते में उन्हें कशेन और पैट मिल जाते हैं। नाई उन्हें बताती है कि मेरे पैर में चोट लग गई थी। जीना चुप कर उनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेती है। नाई कहती है कि मैं चल लूंगी, पर पॉल नहीं मानता। कशेन गुस्सा करता है। जीना फोटोज डैन को सेंड कर देती है। कशेन नाई को मेडिसिन देकर उससे बातें करता है। पैट कशेन को ब्लैंकेट देने आती है, पर उन्हें साथ में देखकर सैड होती है और चली जाती है। मॉर्निंग में मिस्टर यो नाई के पास आते हैं। नाई उनके आने का रीजन पूछती है। वे कहते हैं कि क्या मिस्टर पॉल ने आपको नहीं बताया? पॉल आकर कहता है कि इसे बताने की क्या जरूरत है। नाई कहती है कि बताना तो चाहिए। पॉल कहता है कि तुम्हें बस मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। मिस्टर यो कार लेने जाते हैं। पॉल कहता है कि खुद चलोगी या कल की तरह उठाकर ले जाना पड़ेगा। नाई कहती है कि चल लूंगी। पॉल उसे देखकर स्माइल करता है। कुछ लोग विलेजर से पॉल की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं। सूथी भी देखता है। विलेजर उसे बता देते हैं कि कल ही यहाँ आया है। उन लोगों के जाने के बाद वे जाओसुआ को कॉल करके कहते हैं कि इसे हम हैंडल कर लेंगे। सूथी भी उनकी बातें सुन लेता है। सबको पता चलता है कि पॉल और नाई सुबह सुबह सर्वे पर चले गए। कशेन कहता है कि नाई को चोट लगी है और उसे ढूंढने जाता है। टॉय पैट को भी कशेन के पीछे भेज देती है। रास्ते में मिस्टर यो ने बताते हैं कि आगे बहुत सारा गोल्ड है। पॉल नाई को दिखाकर कहता है कि चीफ और विलेजर सब जानते हैं, इसीलिए हमें यहाँ से भेजना चाहते हैं। नाई कहती है कि यहाँ तो सच में बहुत सारा गोल्ड है। मिस्टर यो कहते हैं कि इसीलिए मैंने मिस्टर पॉल को यहाँ बुलाया है। पैट और कशेन उन्हें ढूंढते रहते हैं। हिया और विद भी ड्रोन कैमरा चेक करने जाते हैं। दोनों भी उन्हीं के साथ चले जाते हैं। नाई चलते चलते थक जाती है। पॉल कहता है कि मैं नहीं थका। नाई कहती है कि तुम चलते रहो। पॉल कहता है कि हम पिकनिक पर नहीं आए हैं। मिस्टर यू कहते हैं कि मैं भी थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। पॉल हाँ कर देता है। नाई उसे देखकर स्माइल करती है।
और वहीं बैठ जाती है। जाओसुआ के लोग आकर उन पर फायरिंग करते हैं। नाय कहती है कि मुझे क्यों शूट किया। पॉल कहता है कि उनसे क्यों पूछ रही हो, चलो यहाँ से। वे लोग उनके पीछे ही होते हैं और शूट करते रहते हैं। सूती भी आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। भागते हुए मिस्टर यू गिर जाते हैं। पॉल नाय से पूछता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। नाय मना कर देती है। पॉल उसे यहाँ लाने के लिए सॉरी बोलता है। नाय उसे देखती रहती है। पॉल उसे वहाँ से भेजकर गुंडों से फाइट करता है। वे लोग उसके सर पर हिट कर देते हैं जहाँ उसकी चोट है। उसे चक्कर आ जाते हैं। तभी नाय वहाँ आकर उन्हें हिट करना स्टार्ट कर देती है। पॉल भी दूसरे को हिट करके नाय को वहाँ से ले जाता है। सिंकॉन इलीगल कामों में जाओसुआ की हेल्प करके उससे पैसे लेता है। जाओसुआ कहता है कि पॉल को मैं हैंडल कर रहा हूँ। रात तक भी नाय और पॉल वापस नहीं आते तो सबको टेंशन हो जाती है। ये आकर बताता है कि मिस्टर यू भी अपने घर पर नहीं है। नाय के पैर में चोट है तो पॉल उसे अपनी बैग पर उठाकर ले जाता है। और कहता है कि रात को यहीं रुकना पड़ेगा। नाय पूछती है कि तुम्हारा सर कैसा है। पॉल कहता है कि मैं ठीक हूँ। कशेन और पैट उन्हें ढूंढने जाते हैं। रास्ते में उन्हें चीफ मिलता है। कशेन ढूंढने में हेल्प मांगता है। वह बताता है कि जंगल में फायरिंग हो रही थी, अब जाना डेंजरस है, कल ही जा सकते हैं। पैट गुस्सा करके अभी चलने के लिए कहती है तो कशेन उसे चुप करके कल चलने के लिए कहता है। पॉल मोबाइल की टॉर्च ऑन करके पानी में जाता है। नाय पूछती है कि क्या कर रहे हो। पॉल कहता है कि तुम्हें भूख लगी है ना। नाय कहती है कि फिश पकड़ना मुश्किल होगा, फ्रूट्स ही ढूंढ लो। पॉल कहता है कि अपने आसपास देखो, तुम्हें यहाँ फ्रूट्स दिख रहे हैं, और फिश ढूंढना स्टार्ट कर देता है। उसे नहीं मिलती तो नाय भी ट्राई करती है। पॉल उसे देखकर स्माइल करता है। नाय को फिश मिल जाती है। उसके बाद नाय पॉल से आग जलवाकर अपने कपड़े सुखाने के लिए कहती है। पॉल कहता है कि तुम्हें आग से डर लगता है। नाय कहती है कि हमने फिश भी तो पकड़ी है। पॉल आग जला देता है। थोड़ी देर बाद नाय आ जाती है। उसके बाद दोनों फिश शेयर करके खा लेते हैं। नाय आग को देखकर अपने पेरेंट्स को याद करती है और रोने लगती है। पॉल आग बुझा देता है। नाय कहती है कि ये क्या किया। पॉल कहता है कि आग का काम खत्म हो चुका है और बैठ जाता है। नाय उसे देखकर स्माइल करती है। उसके बाद दोनों को सोते हुए दिखाते हैं। पॉल उठकर देखता है कि नाय को ठंड लग रही है तो वह अपनी जैकेट उतारकर उसे पहना देता है। वे लोग उन्हें ढूंढते रहते हैं। सूती भी उनके पीछे ही होता है। पॉल उठ जाता है और नाय को भी उठाकर चलने के लिए कहता है। नाय उसे उसकी जैकेट देकर थैंक यू बोलती है। पॉल स्माइल करके चला जाता है। नाय भी स्माइल करती है। पैट और कशेन चीफ के साथ उन्हें ढूंढने आते हैं। एक आदमी मिस्टर यो को ले आता है। वह उन्हें पॉल और नाय को ढूंढने के लिए कहता है। चीफ पैट से पुलिस बुलाने के लिए बोलकर कशेन को साथ ले जाता है। पैट उन्हें ले जाती है। स्टाफ ड्रोन कैमरा ट्राई करता रहता है। टॉय कहती है कि मिस्टर पॉल को इन जंगलों में जाने की क्या जरूरत थी। जीना सारा ब्लेम नाय पर डालती है तो उनकी फिर से आर्ग्यूमेंट हो जाती है। यह टॉय को गिरने से बचाता है। इस चक्कर में ड्रोन मिस हो जाता है। सब उन्हें ढूंढते रहते हैं। पॉल और नाय भी आते रहते हैं। किसी की आवाज सुनकर पॉल को लगता है कि वही लोग हैं, पर वहाँ सूती होता है। नाय उसे हक कर लेती है। पॉल पूछता है कि ये कौन है। नाय बताती है कि मेरा बड़ा भाई। सूती उन्हें वहाँ से चलने के लिए कहता है। नाय कहती रहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर सूती उसकी बात इग्नोर करके उन्हें रास्ता बताता है। पॉल की तबीयत खराब हो जाती है, पर वह कह देता है कि मैं ठीक हूँ। तीनों कशेन और चीफ के पास आ जाते हैं। चीफ पूछता है कि क्या हुआ था। पॉल उन्हें बताता है कुछ लोगों ने हमें मारने की कोशिश की। वहाँ पर भी फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। कशेन को गोली लग जाती है। पुलिस के आने पर दोनों भाग जाते हैं। पॉल कशेन को हॉस्पिटल ले जाता है। डैन अपनी मॉम को झूठ बोलकर नाय के घर लाता है कि मिस्टर परामी ने उन्हें बुलाया है। कशेन वापस आ जाता है। नाय उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। पैट कशेन की मेडिसिन लेकर आती है और पानी लेने चली जाती है। पैट सैड होती है। जीना कहती है कि जिसे तुम लाइक करती हो उसे किसी और के साथ छोड़कर आ गई। पैट कहती है कि तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है और चली जाती है। दोनों बातें करते रहते हैं।
पॉल भी आकर उन्हें साथ में देखता है। नाय उससे पूछती है कि क्या तुमने भी अपना चेकअप करा लिया। पॉल रूडली कहता है कि मैं ठीक हूँ। कशिन कहता है कि प्यार से बात कर लो, तो उसके हाथ में पेन हो जाता है। नाय चेक करने जाती है। पॉल वहाँ से चला जाता है। नाय उसे देखती है। डैन मिस्टर परामी से कहता है कि मेरी मॉम शादी की बात करने आई हैं। मिस्टर परामी कहते हैं कि नाय को आने दो, उसके बाद डिसाइड करेंगे शादी कब करनी है। उसकी मॉम उसे गुस्से से देखती हैं और बाहर आकर कहती हैं कि तुम्हारे डैड को पता चला तो गुस्सा करेंगे। नेट बाहर आकर डैन से पूछती है कि तुम इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहते हो। डैन उन्हें नाय और पॉल की फोटो दिखा देता है। चीफ उन्हें वापस जाने के लिए कहता है। पॉल कहता है कि आप जानते हैं हम यहाँ गोल्ड माइन बनाना चाहते हैं। चीफ कहता है कि यहाँ का गोल्ड बस विलेजर्स के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं। नाय आकर कहती है कि अगर हमने यहाँ माइन बनाई तो सबको जॉब मिल जाएगी। सूथी भी उसकी बातें सुनता है। नाय कहती है कि हम तो बस इस जगह को अच्छा बनाना चाहते हैं। चीफ उनकी बातें मान लेता है। सब जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। नाय सूथी के बारे में पूछती है। मिस्टर यू बताते हैं कि वह यहाँ से काम छोड़कर शहर जा चुका है। मिस्टर परामी नाय के लॉकर से पिंक रोज नेकलेस निकालते हैं। रानी उन्हें छुप कर देखती रहती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मिस्टर परामी ने नाय से कहा था कि ये नेकलेस तुम रखो जब तक इसका रियल ओनर वापस नहीं आता, और नेट को भी इस बारे में कुछ नहीं बताना है। वे कहते हैं कि अब ये मैं नाय को ही दे दूंगा। रानी इस बारे में नेट को भी नहीं बताती। नाय घर आ जाती है। नेट उसे साइड में लाकर पॉल के साथ होने पर डांटती है और कहती है कि तुमने तो कहा था तुम उसे लाइक नहीं करती। नाय कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। नेट उसे बता देती है कि डैन शादी की बात करने आया था। मिस्टर परामी भी बाहर आ जाते हैं। नेट पूछती है कि तुम नाय के रूम में क्या कर रहे थे। वे कह देते हैं कि डॉक्यूमेंट चेक करने गया था। तुम इससे आते ही क्या बात कर रही हो। नेट कहती है कि मैं तो इसे शादी की न्यूज़ दे रही थी। मिस्टर परामी भी कहते हैं कि अपना डिसीजन मुझे बता देना। कशिन पॉल के रूम में आकर कहता है कि अब से मैं नाय को प्रोटेक्ट करूंगा। पॉल कहता है कि उसका फियांसे है। कशिन कहता है कि डैन के साथ वह खुश नहीं रहेगी। पॉल कहता है कि उसने उसे ही चूज किया है। कशिन कहता है कि मैं नाय से बात कर लूंगा और तुम भी उसे और परेशान नहीं करोगे और उसे लाइक भी नहीं करोगे। पॉल कहता है कि मैं तुम्हारे नाय में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कशिन कहता है कि प्रॉमिस करो। पॉल कर लेता है। उसके जाने के बाद पॉल उसे देखता है। मीटिंग में पॉल कहता है कि किसी ने मुझे प्रोडक्ट चेकिंग के बारे में क्यों नहीं बताया। नेट कहती है कि प्रोडक्ट्स की डिलीवरी जल्दी हो गई और तुम यहाँ नहीं थे। सिंकॉन कहता है कि तुम रीचेक कर सकते हो। पॉल कहता है कि करूँगा। नेट टॉपिक चेंज करके गोल्ड माइन के बारे में पूछती है। पॉल कहता है कि हम वहाँ गोल्ड माइन बनाएंगे, उससे पहले सारे विलेजर्स को वहाँ से निकालना पड़ेगा। नाय कहती है कि ये डील नहीं हुई थी। पॉल कहता है कि वो डील तुमने की थी, मैंने नहीं, और पैट से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए कहता है। नाय उसे देखती है। नाय उसके ऑफिस आकर कहती है कि वो जगह उन लोगों का घर है, तुम उन्हें कैसे निकाल सकते हो। पॉल कहता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, चैरिटी। तुम्हारा दिल तो बहुत सॉफ्ट है, इसलिए तो तुम क्राउन डायमंड हैंडल नहीं कर पाई। नाय कहती है कि क्या तुम्हारे जितना बुरा बनना पड़ेगा। पॉल कहता है कि अगर मैं इतना ही बुरा होता तो तुम यहाँ खड़ी होकर मेरे बारे में उल्टा सीधा ना बोल पाती। नाय कहती है कि तुमने वहाँ मेरे भाई से क्या बात की। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि पैट ने नाय को बताया था कि मैंने पॉल को सूथी से बात करते हुए देखा था। पॉल कहता है कि उसे भूल जाओ, वो तुमसे मिलने नहीं आएगा। नाय कहती है कि वो मेरी रियल फैमिली का अकेला मेंबर बचा है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। पॉल उसे देखता है। तभी वैंग आ जाता है तो नाय चली जाती है। वैंग बताता है कि पुलिस को वे लोग नहीं मिले, शायद कोई हमारे वहाँ गोल्ड माइन बनाने से खुश नहीं है। तुम्हें ये मैटर मिस्टर केन से डिस्कस करना चाहिए। पॉल कहता है कि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। वैंग पूछता है कि तुमने नाय को उसके भाई के बारे में क्यों नहीं बताया। इस तरह सब तुम्हें गलत समझेंगे। तुम्हारे कहने पर मैंने विलेजर्स की नई जगह का अरेंजमेंट भी कर दिया है और विलेजर्स भी इस प्रपोजल से खुश हैं। पॉल कहता है कि मुझे अच्छा बनना सूट नहीं करता। नाय बाहर बैठकर रोती रहती है। पॉल उसे देखता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि पॉल ने सूथी को क्राउन डायमंड में जॉब करने का ऑफर दिया था और कहा था कि इस तरह तुम नाय के पास भी रह सकते हो। सूथी ने कहा था कि क्राउन डायमंड में नाय को ही रहने दो, मुझे नाय की तरह मिस नेट से पैसे लेना पसंद नहीं है। पॉल पूछता है कि मिस नेट ने तुम्हारे साथ क्या किया है। सूथी बताने से मना करता है और कहता है कि नाय से कह देना मुझसे दूर रहे। घर आकर सूथी वृत्त को ढूंढता है पर वह वहाँ नहीं होता, पर एक नोट छोड़कर जाता है कि तुम्हारी बहन तुम्हें ढूंढने आई थी। सूथी गुस्सा करता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूथी की आंटी ने उसे बता दिया था कि नेट की वजह से ही उसके पेरेंट्स की डेथ हुई है। नाय कशिन के घर उसकी चोट के बारे में पूछने आती है। पैट भी साथ में होती है। कशिन नाय को डिनर तक रुकने के लिए कहता है और बताता है कि पॉल घर लेट आएगा। पैट कहती है कि मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी।
कशिन कहता है कि स्ट्रांग है, चली जाएगी। पॉल नेट के साथ होता है और बताता है कि मुझे मिस नाय पर गुस्सा आ रहा है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, उसे तो बस अपने भाई सूथी को ढूंढना है। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? नेट कहती है कि मैं नाय के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती। पॉल थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। नेट नाय पर गुस्सा करती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नाय के पेरेंट्स ने थोड़ी देर के लिए रास्ते में कार रोकी थी। नेट ने आकर उनकी कार को हिट कर दिया था और उसकी आंटी को केस बंद करने के लिए पैसे दे दिए थे। उसने कहा था कि दोनों बच्चों को मैं अकेले नहीं संभाल सकती। मिस्टर परामी ने नाय को अडॉप्ट करने के लिए कहा था। नाय का रियल नेम नैन था। मिस्टर परामी ने ही उसका नाम नाय रखा था। नेट उसे अडॉप्ट करने से भी खुश नहीं थी। घर आकर नेट नाय से कहती है कि पॉल तुमसे गुस्सा है, तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि सूती से दूर रहो। नाय कहती है कि वह प्रॉब्लम में है। नेट कहती है कि तुम्हें ये लाइफ मैंने दी है, तो मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। घर पर पॉल वैंग से नाय के भाई सूती के बारे में बात करता रहता है। वैंग कहता है कि मुझे वो नहीं मिला। कशिन उनकी बातें सुन लेता है और पूछता है कि नाय के भाई को क्या प्रॉब्लम है। पॉल कहता है कि मुझे नहीं पता, इसलिए इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। कशिन कहता है कि ये नाय का पर्सनल मैटर है, तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। पॉल कह देता है कि हमें गोल्ड माइन वाले प्रोजेक्ट में सूथी की हेल्प चाहिए, इसलिए वृद्ध मिस्टर केन की वाइफ डियाना के बारे में पता लगाता है, पर उसकी फोटो क्लियर नहीं होती। पॉल मीटिंग में गोल्ड माइन वाला प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करने के लिए कहता है। बोर्ड मेंबर्स भी पॉल के काम करने के तरीके से खुश होते हैं। मीटिंग के बाद मिस्टर परामी नाय को साथ में घर चलने के लिए कहते हैं। नाय हाँ कर देती है, पर पॉल आकर कहता है कि मिस नाय घर नहीं जा सकती, अभी काम बचा हुआ है। मिस्टर परामी कहते हैं कि नाय भी यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव है, उससे अच्छे से बिहेव किया करो, और नाय अभी घर जाएगी। पॉल कहता है कि मिस नाय मेरी सेक्रेटरी हैं, उसे मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। मिस्टर परामी को गुस्सा आ जाता है। नाय उन्हें घर जाने के लिए कहकर पॉल के साथ चली जाती है। सिंकॉन भी सारी बातें सुन लेता है। मिस्टर परामी के साथ ऐसा बिहेव करने पर नाय पॉल के साथ आर्ग्यू करती है और कहती है कि मैं यहाँ काम सिर्फ अपने डैड की वजह से कर रही हूँ, मैं किसी को भी उन्हें हर्ट करने नहीं दूंगी। पॉल कहता है कि तुम इतनी ही अच्छी बेटी हो तो मैं उनकी जगह भी तुम्हें ही टॉर्चर करूंगा। तुम्हें मेरे साथ तब तक काम करना पड़ेगा जब तक मैं तुमसे बोर नहीं हो जाता। जाते हुए सिंकॉन मिस्टर परामी से कहता है कि पॉल नाय को हमेशा अपने साथ ही रखता है, क्या पता काम के अलावा वह कुछ और भी सोच रहा हो। रात को विरित पॉल के रूम में कुछ ढूंढता रहता है, तभी कशिन घर आ जाता है। उसके आने पर विरित बाहर आ जाता है। वह जाता है तो नाय और पैट आ जाते हैं। कशिन उसे देख लेता है। विरित उसे हिट करता है। उसके बाद पॉल अपना सामान चेक करता है, पर कुछ भी मिसिंग नहीं होता। नाय कशिन के पास होती है। कशिन पूछता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। चोट पैट को लगी होती है, पर वह किसी को नहीं बताती। पॉल भी आकर उन्हें साथ में देखता है और बताता है कि कुछ चोरी नहीं हुआ है। पैट कहती है कि फिर वो यहाँ क्यों आया था। नाय कहती है कि शायद वह किसी को मारने आया हो, क्योंकि इस घर में किसी ने बहुत दुश्मन बना रखे हैं। विरित पॉल के घर से उसके हेयर लेकर आता है। नाय और पैट के जाने के बाद कशिन कहता है कि मैं नाय को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। पॉल कहता है कि क्या तुमने अपने आप को सुपरमैन समझा है। कशिन कहता है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। पॉल पूछता है कि क्या तुम उससे इतना प्यार करते हो। कशिन हाँ कर देता है। रूम में बैठकर पॉल कशिन और नाय के बारे में ही सोचता रहता है और कहता है कि मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, और उठकर बाहर आता है। बाहर सोफे पर उसे नाय के क्लासेस दिखते हैं। पॉल उन्हें देखकर स्माइल करता है। मॉर्निंग में वह देखता है कि नाय अपने क्लासेस ढूंढ रही है। पॉल उसके पास आता है और नाय के देखने पर स्माइल कर देता है। पॉल कहता है कि मैं तो बहुत लकी बॉस हूँ जो मेरी सेक्रेटरी मुझे घर से लेने आई है। नाय कहती है कि मैं अपने क्लासेस ढूंढ रही हूँ और फिर से ढूंढने लगती है। पॉल कहता है कि क्या वो तुम्हारे थे। नाय कहती है कि तुम्हें मिले थे, मुझे वापस दे दो, उनके बिना मैं काम नहीं कर पाती, और रिक्वेस्ट करती है। पॉल कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे हैं, इसीलिए मैंने उन्हें स्टोरेज रूम में रख दिए। नाय स्टोरेज रूम में जाती है। पॉल स्माइल कर देता है। नाय ढूंढती रहती है। पॉल भी आकर उसे देखता है और स्माइल करके कहता है कि मैं भूल गया था, ये तो कार में थे। कशिन की आवाज सुनकर दोनों उठ जाते हैं। कशिन पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। पॉल कहता है कि यहाँ चूहा था, उसे भगाने आया था।
नाय भी यही बोल देती है और पॉल से ग्लास लेकर चली जाती है। पॉल भी कंपनी जाने के लिए बोलकर चला जाता है। ऑफिस में वैंग कहता है कि वो कोई नॉर्मल चोर नहीं था, कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। पॉल कहता है कि स्मगलिंग वाले केस में। वैंग कहता है कि प्रोडक्ट्स की डिलीवरी तभी हुई थी जब तुम यहाँ नहीं थे। पॉल कहता है कि अगली बार देख लेंगे। विरित पॉल के हेयर डॉक्टर को देकर मिस्टर परामी और उसका डीएनए चेक करने के लिए कहता है। नाय मिस्टर परामी के लिए कॉफी लेकर आती है। मिस्टर परामी ने सिंकॉन से कुछ डायमंड्स मंगाए थे तो वे ले आता है और कहता है कि ये मैं डिजाइन कर दूंगा। नाय पूछती है कि कैसा डिजाइन। मिस्टर परामी बताते हैं कि एक वीआईपी क्लाइंट अपनी शादी की रिंग क्राउन डायमंड में डिजाइन कराना चाहता है, जो बात एक सीक्रेट है। ये काम पॉल करेगा। नेट पूछती है कि पॉल क्यों। वे कहते हैं कि क्लाइंट को उसी के डिजाइन्स पसंद आए हैं, हमारे नहीं। सिंकॉन गुस्से में नेट से कहता है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। नेट कहती है कि ये मैटर छोटा है, इसे छोड़ो, हमारे काम का क्या। अगले प्रोडक्ट्स की डिलीवरी जल्दी होने वाली है। कशिन घर पर सोता रहता है और कुछ आवाज सुनकर नीचे आता है, पर नीचे पैट होती है और उसके ऊपर पानी डालने के लिए सॉरी बोलती है। कशिन पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। पैट कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी, क्योंकि तुम्हें चोट लगी है, खुद से ना कर पाते। कशिन उसके हाथ में लगी चोट देखता है और पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। पैट उसे नहीं बताती और कहती है कि तुम खाना खाओ, मैं जा रही हूँ। कशिन खाना स्टार्ट कर देता है। जाते हुए पैट कहती है कि क्या तुम मुझे रोकोगे नहीं। कशिन कुछ नहीं बोलता। पैट गुस्से में चली जाती है। मीटिंग में पॉल वीआईपी क्लाइंट के बारे में पूछता है। नाय बताती है कि शायद डैड का कोई फ्रेंड है। हिया कहता है कि उसे आपके डिजाइन पसंद आए मिस्टर पॉल। क्लाइंट चाहता है कि ये भी आप ही डिजाइन करें। पॉल कुछ सोचता है और स्माइल कर देता है। सूती विरित के पास आता है। नाय पॉल से पूछती है कि तुम ये काम करोगे या नहीं, वरना मैं डैड को दूसरा डिजाइनर ढूंढने के लिए बोल दूंगी। पॉल कहता है कि तुम्हारे डैड को तो मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, फिर मुझसे क्यों करा रहे हैं। नाय कहती है कि डैड पर्सनल और बिजनेस मैटर्स अलग रखते हैं, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो बता दो। पॉल कहता है कि मैंने इससे बड़े बड़े काम किए हैं, तो ये क्यों नहीं। नाय कहती है कि फिर तो क्लाइंट खुश हो जाएगा और स्माइल करती है। पॉल भी स्माइल कर देता है। तभी वैंग का कॉल आता है। पॉल कहता है कि मैं आ रहा हूँ और नाय से घर जाने के लिए कहता है। सिंकॉन प्रोडक्ट्स की डिलीवरी लेने आता है। पॉल भी वहीं आ जाता है। और कहता है कि मैंने कहा था प्रोडक्ट्स मैं चेक करूंगा। सिंकॉन कहता है कि तुम बिजी थे तो ये काम मैंने कर दिया। पॉल कहता है कि अगर अगली बार मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए तो क्राउन डायमंड से बाहर कर दूंगा, और वैंग से प्रोडक्ट्स चेक करने के लिए कहता है। उनमें कुछ भी लीगल सामान नहीं होता। सिंकॉन पॉल को देखकर स्माइल करता है। पॉल उसे देखकर चला जाता है। सिंकॉन ने लीगल सामान पहले ही कहीं और रखवा दिया था और जोसुआ से कहता है कि तुम्हारा सामान आ गया है। रात तक भी जोसुआ के लोग नहीं आते तो सिंकॉन अपने लोगों से सामान अंदर रखने के लिए कहता है। नेट पॉल को कॉल करती है और उसका फोन ऑफ होता है। पॉल को सिंकॉन के पास दिखाते हैं। वह कहता है कि पहले मैंने अच्छे से चेक नहीं किया था, तो अब करने आया हूँ। वैंग चेक करता है तो उसे मिल जाता है। पॉल सिंकॉन और सामान की वीडियो बनाता है। तभी जोसुआ वहाँ आ जाता है। सिंकॉन भी गन निकाल लेता है और पॉल को शूट करने वाला होता है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। पॉल कहता है कि ये मैटर आज ही सॉल्व होगा। पॉल को सिंकॉन की कार में सूठी मिलता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि विरित ने उसे अपने बॉस के लिए ड्राइविंग करने को कहा था। पॉल पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पुलिस उसे ले जाती है। जोसुआ और सिंकॉन भाग जाते हैं। पॉल का फोन भी सिंकॉन के पास होता है। ऑफिसर पॉल को बताता है कि कोई एविडेंस नहीं मिला, उन्हें पकड़ने के लिए विटनेस की जरूरत होगी। पॉल सूती को विटनेस बनाने के लिए कहता है। ऑफिसर कहता है कि उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया है। पॉल उसे देखता है। नाय भी आकर उसे देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। पॉल उसे बताता है कि कोई क्राउन डायमंड के नाम पर स्मगलिंग कर रहा है और सूती वहाँ पर सिंकॉन की कार में था। सूती ऑफिसर को बताता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस ड्राइवर बनकर गया था। पॉल वहाँ से जाता है तो नाय पूछती है कि क्या तुम कल रात अंकल सिंकॉन को अरेस्ट करवाने गए थे। पॉल हाँ करके कहता है कि वो भाग गया और तुम्हारा भाई कुछ नहीं बता रहा है। नाय कहती है कि सूती इस काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। पॉल कहता है कि जाकर उसे कहो कि सच बता दे, क्योंकि क्राउन डायमंड का नाम खराब करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। नाय कहती है कि मैं डैड से बात करूंगी। पॉल कहता है कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो एक सांप को पाल रहे हैं।
तुम लोगों की इन हरकतों की वजह से आज सूर्यगन फैमिली की ये हालत है। और चला जाता है। मिस्टर परामी सिंकॉन को डांटते रहते हैं। सिंकॉन सारा ब्लेम पॉल पर डालकर कहता है कि उसने ही मुझे फंसाया है। नेट भी कहती है कि सिंकॉन ऐसा नहीं कर सकता। रास्ते में उन्हें पॉल मिलता है। वह कहता है कि आपके ट्रस्टेड बंदे ने कंपनी का नुकसान कर दिया। मिस्टर परामी कहते हैं कि मैं सिंकॉन पर बिलीव करूंगा, तुम पर नहीं। और मैंने कहा था कि तुम मेरे जैसे हो। मैंने भी पहले गलत डिसीजन लिए थे, तुम भी वही कर रहे हो। फ्यूचर में मेरी तरह ही परेशान रहोगे। और चले जाते हैं। पॉल उन्हें देखता है। डॉक्टर वेद को बता देता है कि मिस्टर परामी का बेटा पॉल ही है। वैंग पुलिस स्टेशन में सूती से बात करने आता है। उसके बाद वैंग पॉल को कॉल करके बताता है कि सूती हमारी हेल्प करने के लिए रेडी है। पॉल स्माइल कर देता है। पुलिस आकर सिंकॉन को स्टेटमेंट देने के लिए अपने साथ ले जाती है। विरित भी आकर देखता है कि सिंकॉन को अरेस्ट किया जा रहा है तो वे बाहर आता है। तभी एक कार उसे हिट करके भाग जाती है। नाया आकर उसे देखती है और एम्बुलेंस बुलवाती है। विक्टोरिया स्टाफ को बताते हैं कि सिंकॉन को पुलिस ले गई है। नेट भी ये सुन लेती है। नाया को भी पता चल जाता है। वह विरित के पास हॉस्पिटल में होती है। वह बेहोश होता है तो नाया नर्स को अपना नंबर देकर चली जाती है। सिंकॉन ऑफिसर को कुछ नहीं बताता और उसके लॉयर से बात करने के लिए कहता है। मिस्टर परामी नाइट को बताते हैं कि विटनेस ने सिंकॉन को वेयर हाउस में देखा था और विटनेस है सूथी। नाया सूथी के साथ होती है। वह कहता है कि जब मेरे पास पैसे होंगे मैं वापस कर दूंगा। नाया कहती है कि मैं तुम्हारे लिए रहने की जगह ढूंढूंगी ताकि पॉल तुम्हें परेशान ना कर सके। सूथी उसे बताता है कि उसने मुझे परेशान नहीं किया बल्कि जॉब ऑफर की थी, पर मैंने ही मना कर दिया था। तुम घर जाओ, मुझे मिस्टर पॉल से मिलना है। सूती वहाँ पर जाओसुआ के लोगों को देखता है। तभी पॉल वहाँ आ जाता है और कहता है कि कोई तुम दोनों पर नजर रख रहा है, नॉर्मल रहने की एक्टिंग करो। पॉल नाय को वहाँ से ले जाता है और सूती को पॉल के कपड़ों में दिखाते हैं। वैंग सूती को अपने साथ ले जाता है। पॉल और नाय भागते रहते हैं। आगे रास्ता नहीं होता तो दोनों वहीं छुप जाते हैं। जाओसुआ के लोग भी वहीं आ जाते हैं पर दोनों उन्हें वहाँ नहीं मिलते। वे लोग वैन के अंदर चेक करते हैं पर वे लोग वहाँ भी नहीं होते। वैन के ऊपर लेटे रहते हैं। डैन को उसी बार में दिखाते हैं जहाँ नेट होती है। डैन उसके पास आता है। नेट कहती है कि तुम ना ऐसे क्यों नहीं मिल रहे हो। डैन कहता है कि वो काम में बिजी है, शादी से पहले डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। नेट शादी का नाम सुनकर स्माइल कर देती है। पॉल कहता है कि इन लोगों के जाने तक यहीं रुकना पड़ेगा। दोनों स्टार्स देखते रहते हैं। नाय पूछती है कि तुम बुरे बनने की एक्टिंग क्यों करते हो। पॉल कहता है कि मैं सच बोलता हूँ तो तुम्हें झूठ ही लगता है, इसीलिए झूठ ही बोलना स्टार्ट कर दिया। नाय कहती है कि तुम्हें हर काम को अपोजिट करना पसंद है, मतलब तुमने मेरे साथ जो भी किया वो भी अपोजिट था। नाय घर आ जाती है और सूती के बारे में पूछती है। पॉल बताता है कि वो सेफ है। नाय उसे थैंक यू बोलती है। फोन रखने पर पॉल स्माइल कर देता है। नेट घर आ जाती है और नाय को बताती है कि डैन जल्दी ही अपने पेरेंट्स के साथ शादी की डेट फिक्स करने आएगा। फैंग पॉल को स्माइल करते हुए देखकर कहता है कि शायद कुछ अच्छा हुआ है। पॉल बिना आंसर किए चला जाता है। घर पर पॉल वीआईपी क्लाइंट की रिंग डिजाइन करता रहता है। कशेन नाय की बातें स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मिस नाय को सिंपल चीजें अच्छी लगती हैं। पॉल जेलस होकर वहाँ से चला जाता है और रूम में बैठकर नाय के बारे में ही सोचता रहता है। पॉल की डिजाइन की हुई रिंग रेडी होकर आ जाती है। पॉल सबको दिखाता है। सब उसे प्रिटी बताते हैं। पॉल नाय को देखकर कहता है कि आइडिया मुझे रात को स्टार्स देखकर आया था। नाय उसे देखती है। पॉल भी स्माइल करता है और मिस्टर परामी से कहता है कि क्लाइंट को रिंग पसंद आ जाएगी। मिस्टर परामी कहते हैं कि क्लाइंट रिंग लेने आज ही आएगा, उसे अपनी ब्राइड को सरप्राइज देना है। तभी एंट्री होती है डैन की। वह कहता है कि मैं अपनी रिंग लेने आया हूँ। नाय शॉक हो जाती है। पॉल भी डैन को देखता है। नाय पूछती है कि ये सब क्या है डैड। वे कहते हैं कि डैन तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। पॉल गुस्से में होता है। मिस्टर परामी उसे रिंग के लिए थैंक यू बोलते हैं। डैन भी रिंग देखकर कहता है कि हमारी वेडिंग रिंग डिजाइन करने के लिए थैंक यू मिस्टर पॉल, और जाकर नाय से कहता है कि तुम्हें रिंग अच्छी लगी ना। पॉल नाय को देखता है और नाय उसे। नाय डैन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। डैन कहता है कि ये तुम्हारे डैड का आइडिया था। मिस्टर परामी पॉल के पास आकर कहते हैं कि तुम बस नाय की रिंग के डिजाइनर हो, उसे पहनाने वाले नहीं। मुझे पता है तुम उसे लाइक करते हो, पर ऐसा कभी नहीं होगा, और चले जाते हैं। पॉल को इतना गुस्सा आता है कि वह ग्लास तोड़ देता है और उसे चोट लग जाती है। जहाँ पर वैंग ने सूती को रखा था वह वहाँ उन्हें नहीं मिलता। घर पर कशेन पॉल से उसकी चोट और रिंग के बारे में पूछता है।
पॉल बताता है कि जिससे तुम प्यार करते हो वो किसी और से शादी कर रही है। तभी वैंग वहाँ आ जाता है और उसे बताता है कि सूटी नहीं मिल रहा है, हमने हर जगह चेक कर लिया। नेक्स्ट डे मीटिंग में पॉल सिंकॉन का केस डिस्कस करके उसकी जगह किसी और को रखने के लिए कहता है। मिस्टर परामे सिंकॉन को अंदर बुलाते हैं। पॉल उसे देखता है। सिंकॉन सबसे कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। मिस्टर परामे कहते हैं कि असली चोर पकड़ा जा चुका है। पुलिस प्रोडक्ट्स परचेजिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर को अरेस्ट करके ले जाती है। मिस्टर परामे कहते हैं कि उसने सब कुछ कन्फेस कर लिया है। नाय कहती है कि विटनेस ने तो आपको देखा था। सिंकॉन बताता है कि उसने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि ये उसने किसी के कहने पर कहा था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जाओ सुआ ने सूती से कहा था कि अगर अपनी सिस्टर को ठीक दिखना चाहते हो तो जो मैंने कहा है वही करो। सूती पुलिस को बता देता है कि ये सब मैंने पॉल के कहने पर कहा था। इस काम में सिंकॉन की हेल्प डैन के डैड ने भी की थी। सिंकॉन कहता है कि मिस्टर पॉल आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नाय उसे देखती है। पॉल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सिंकॉन ने परचेजिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर से डील की थी और उसकी वाइफ के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए थे। सिंकॉन नैट को डैन के डैड की हेल्प लेने के लिए थैंक यू बोलता है। नाय अपने डैड से बात करने जाती है पर नैट उसे रोक लेती है और पूछती है कि उनसे क्या बात करनी है। नाय कहती है कि अंकल सिंकॉन के बारे में बात करनी है। नैट कहती है कि सूची ने सब सच बता दिया है, अगर दोबारा केस रीओपन किया तो उसे जेल हो जाएगी और मैंने डैन के डैड से सूची का नाम हटाने की रिक्वेस्ट की थी। अगर तुम उसे दोबारा जेल भेजना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है। वैंग कहता है कि अब आगे क्या करना है। पॉल कहता है कि हम अब सूर्यागंज के साथ काम नहीं कर सकते, उन्हें क्राउन डायमंड छोड़नी पड़ेगी। शादी का डिस्कशन चलता रहता है। डैन के डैड मिस्टर परामे से इम्पोर्टेंट बात करने के लिए कहते हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नैट ने डैन से सिंकॉन की हेल्प मांगी थी, उसके बदले डैन के डैड ने बिजनेस में हेल्प मांगी थी। मिस्टर परामे कहते हैं कि नैट ने मुझे बिजनेस डील के बारे में बता दिया था। नाय पूछती है कि कैसी डील। वे कहते हैं कि तुम बस अपनी शादी पर फोकस करो। कशेन पैट से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। पैट कहती है कि मुझे लगा नाय की शादी की न्यूज़ सुनकर तुम सैड होंगे। कशेन कहता है कि मैं ठीक हूँ, वैसे तुम्हें मेरी इतनी टेंशन क्यों है। पैट कहती है कि कुछ सोचने की कोशिश करो। कशेन स्माइल कर देता है। पैट को लगता है कि शायद उसे समझ आ गया, पर वह कहता है कि मुझे नहीं पता। पैट गुस्सा करती है। डैन नाय को शादी की ड्रेस चूज कराने लाता है। नाय ड्रेस ट्राई करती है। डैन उसे प्रिटी बताता है और कहता है कि मैं खुश हूँ कि हमारी शादी हो रही है, पर नाय खुश नहीं होती और खुद को मिरर में देखकर रोने लगती है। वैंग और पॉल सूती और सिंकॉन के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। दोनों ड्रेस सेलेक्ट करके वापस आते हैं। पॉल उन्हें साथ में देखता है। नाय को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि विरित को होश आ गया है। नाय चली जाती है। पॉल आकर कहता है कि शादी की प्रिपरेशन में इतनी बिजी हो कि कंपनी पर भी फोकस नहीं कर रही हो। नाय कहती है कि इस बारे में डैड से बात करो, मुझे कुछ काम है। पॉल पूछता है कि कैसा काम। रिंग भी मिल गई है, ड्रेस भी सिलेक्ट हो चुकी है। नाय कहती है कि और भी काम होते हैं जैसे इन्विटेशन और पार्टी की अरेंजमेंट्स। पॉल को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम तो वैसी ही हो जैसा मैंने सोचा था। नाय कहती है कि मुझे तुम्हारी सोच से फर्क नहीं पड़ता है, तुम मुझे बुरा ही समझते हो। पॉल उसे एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट करता है। नाय थैंक यू बोलकर चली जाती है। स्टाफ को इनविटेशन कार्ड मिल जाते हैं। पैट टॉय से कहती है कि किसी को भेजकर पिंक रोज नेकलेस मंगवा लो, उसे पॉलिश करवाना है। नेट भी आकर पूछती है कि पिंक रोज के बारे में क्या बात हो रही है। पैट बताती है कि मिस्टर परामे ने पिंक रोज को पॉलिश कराने का ऑर्डर दिया है। हॉस्पिटल में नर्स नाय को विरित का सामान देती है। नेट मिस्टर परामे के रूम में पिंक रोज ढूंढती रहती है पर उसे नहीं मिलता। रानी को पता है कि पिंक रोज कहाँ है पर वह नेट को नहीं बताती। नेट मिस्टर परामे से पूछती है कि तुम्हें पिंक रोज पॉलिश क्यों कराना है। मिस्टर परामे पिंक रोज नाय को उसका वेडिंग गिफ्ट देने के लिए कहते हैं। नेट आर्ग्यू करती है। वे कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को दे रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है। नेट कहती है कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है, उसे बस हम घर लेकर आए थे और गुस्सा करके चली जाती है। रानी भी सब सुन लेती है। नाय विरित के पास आती है। वह सोता रहता है। नाय उसकी वॉच और ब्रेसलेट देखकर उसके हाथ में चोट का मार्क देखती है। उसे याद आ जाता है कि ये वही चोर है जो पॉल के घर में था। नाय वहाँ से चली जाती है। विरित उसे देखता है। बाहर आकर नाय अपनी कार में विरित का बैग चेक करती है। उसमें रिपोर्ट होती है पर उसके देखने से पहले कशेन वहाँ आ जाता है। नाय को कॉल आता है कि उसके डैड की तबीयत ठीक नहीं है तो कशेन साथ चलने के लिए कहता है। पॉल बार में इनविटेशन कार्ड देखकर वेटर से उसे बाहर फेंकने के लिए कहता है। नेट भी वहीं आ जाती है और कहती है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। पॉल अपनी स्वीट बातें स्टार्ट कर देता है।
कशिन नाय को बताता है कि टेंशन की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है और शादी के लिए उसे कांग्रेचुलेशन बोलता है। नाय उसे थैंक यू बोलती है। कशिन चला जाता है। नेट पॉल से कहती है कि हमें और पहले मिलना चाहिए था। पॉल कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं पर आपको शायद याद नहीं है। पॉल की तबीयत खराब होती है तो नेट उसे रूम में ले आती है और उसके लिए मेडिसिन लेने जाती है, पर पॉल उससे फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। पॉल नेट के साथ होता है तभी उसे नाय का फेस याद आ जाता है और वे गुस्सा करके सामान इधर उधर फेंकना स्टार्ट कर देता है और नेट से कहता है कि मुझे काम की टेंशन हो रही है। नेट उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है। पॉल जाता है तभी सिंकॉन नेट को कॉल करके बताता है कि पॉल मिस्टर परामी का बेटा पोरामी है। पॉल उसे बाय बोलकर चला जाता है। नेट डर जाती है। वृद्ध सिंकॉन को बताता है कि शायद नाय को भी पता है क्योंकि मेरा बैग उसी की कार में था। नेट डरी हुई होती है। सिंकॉन उसके पास आता है। नेट कहती है कि वो मुझसे सब कुछ छीन लेगा और गुस्सा करती है। सिंकॉन कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नेक्स्ट डे नाय को कार में वृद्ध का बैग नहीं मिलता। रानी मिस्टर परामी को टाइम पर मेडिसिन नहीं दे रही है तो नाय कहती है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। नेट आकर कहती है कि तुम्हारे बिना भी वे खुश रह सकते हैं और नाय को वहाँ से भेज देती है। पॉल के अंकल कैन उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि तुमने प्रॉमिस किया था क्राउन डायमंड लेकर तुम वापस चले जाओगे। पॉल कहता है कि अभी कंपनी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वे कहते हैं कि मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी सबसे पहले है। बैंक ने मुझे सब बता दिया है, कुछ भी हो तुम मुझे तभी बताओगे। पॉल हाँ कर देता है। नाय वृद्ध से मिलने आती है पर वह वहाँ से जा चुका होता है। नाय पैट को कॉल करके हेल्प मांगती है। कशिन आकर नर्स से पूछता है कि मिस नाय यहाँ क्यों आई थी। सिंकॉन नेट को वृद्ध के बारे में बता देता है। नेट उसे हिट करके कहती है कि दोबारा मेरे साथ ऐसा मत करना। और क्या डीएनए के बारे में किसी और को पता है। सिंकॉन कहता है कि वृद्ध का बैग नाय की कार में था जो मैंने उठवा लिया है, पर ये नहीं पता कि उसने रिपोर्ट्स देखी है या नहीं। नाय पैट से वृद्ध की इन्फॉर्मेशन निकलवाती है पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। जीना भी वहीं शॉपिंग करती रहती है। कुछ लोग उसके पास आकर कहते हैं कि आज तुम नहीं बचोगी और उसे अपने साथ ले जाते हैं। नाय वहाँ आ जाती है। वह लेडी जीना से कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम से मिलने जाऊंगी और चली जाती है। नाय पूछती है कि ये लोग कौन थे। जीना कहती है कि अपनी लाइफ पर फोकस करो, दूसरों की पर नहीं, और चली जाती है। जीना घर आकर रानी से कहती है कि उनके पैसे दे दो। रानी कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, हमें यहाँ से भी जाना होगा। जीना को याद आता है कि उसे मिस्टर परामी के लॉकर का पासवर्ड पता है। नाय पॉल के घर उससे मिलने आती है पर पॉल वहाँ नहीं होता। रात को जीना मिस्टर परामी के लॉकर से नेट का नेकलेस उठाती है। रानी आकर पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। जीना कहती है कि हमें यहाँ से जाना है तो कुछ लेकर ही जाते हैं। तभी नेट वहाँ आ जाती है और जीना को जेल भेजने के लिए कहती है। रानी उससे बात करने आती है। नेट कहती है कि तुम्हें बदले में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। रानी कहती है कि मुझे पता है कि पिंक रोज कहाँ है। नेट पूछती है कि कहाँ है। रानी उसे पैसे देने के लिए कहती है। नेट उसे दे देती है। रानी बता देती है कि नाय के लॉकर में है। नेट उसे इस मैटर में हेल्प करने के लिए कहती है। मॉर्निंग में नाय अपने डैड को कुछ बताने की कोशिश करती है पर नेट आकर उसे रोक देती है। रानी उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाती है और मिस्टर परामी की मेडिसिन भी। नेट और रानी एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। कशिन पॉल को बताता है कि कल मिस नाय यहाँ आई थी। पॉल पूछता है कि क्या करने आई थी। कशिन कहता है कि तुमसे मिलने आई थी और सैड भी लग रही थी। पॉल कहता है कि तुम्हें ही लग रहा होगा कि वह खुश नहीं है और चला जाता है। पॉल ऑफिस आ जाता है और नाय की टेबल देखता है। नेट उसके पास आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। पॉल कहता है कि मैं ठीक हूँ। नेट उसे आज रात मिलने के लिए कहती है। पॉल हाँ कर देता है। नाय के आने पर नेट चली जाती है। नेट उसे याद दिलाती है कि तुम्हें आज क्लाइंट मिस्टर योशी से मिलना है। पॉल कहता है कि आज मेरी किसी और के साथ अपॉइंटमेंट है। कशिन पैट से हॉस्पिटल आने का रीजन पूछता है। पैट बताती है कि मिस नाय को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कशिन पूछता है कि मिस नाय टेंशन में क्यों है। पैट कहती है कि खुद जाकर पूछ लो और नाय की शादी का इनविटेशन कार्ड देकर चली जाती है। जाते हुए पैट वृद्ध और सिंकॉन को साथ में देख लेती है। पॉल नाय की शादी के बारे में सोचकर गुस्सा करता है। नेट उसे मिलने के लिए बुलाती है। मिस्टर परामी कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। नेट कहती है कि कहीं भी नहीं, घर पर ही रहूंगी, और पॉल को मैसेज कर देती है कि मैं नहीं आ सकती। नाय पॉल को दूर से देखती रहती है। एक बाइक वाला पॉल को शूट करने वाला होता है। नाय देख लेती है और कार बीच में ले आती है। वह भाग जाता है। पुलिस उसके पीछे होती है। पॉल आकर चेक करता है तो नाय के हाथ में विंडो का कांच लगा होता है। हॉस्पिटल से वापस आते हुए पॉल उसे मेडिसिन लेने के लिए कहता है।
नाय उसे केयरफुल रहने के लिए कहती है। पॉल पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी। पीछे से बाइक आने पर पॉल उसे साइड कर देता है और पूछता है कि तुमने मेरे लिए अपनी लाइफ का रिस्क क्यों लिया। नाय कहती है कि मैं तो बस उस रास्ते से जा रही थी। पॉल पूछता है कि क्या यही रीजन था। नाय हाँ कर देती है। पॉल उसे किस करने वाला होता है पर नाय कह देती है कि मेरी शादी होने वाली है और चली जाती है। पॉल उसे जाते हुए देखता है और सैड होता है। नाय भी रोती रहती है। सिंकॉन नेट को बता देता है कि पॉल बच गया। नाय घर आ जाती है और नेट को सब बता देती है कि पॉल को किसी ने मारने की कोशिश की और पूछती है कि आप उससे मिलने जाने वाली थी तो क्यों नहीं गई। नेट कहती है कि मिस्टर परामी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं जा पाई। पॉल और मैं बस फ्रेंड्स हैं और नाय को जाकर रेस्ट करने के लिए कहती हैं। नेट वहाँ से जाती है तो नाय कहती है कि पॉल मिस्टर परामी का बेटा पोरामी है। नाय नेट को बताती है कि पॉल डैड का बेटा है। नेट शॉक हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नाय ने डीएनए रिपोर्ट देख ली थी। नाय ये बात मिस्टर पोरामी को बताने के लिए कहती है। नेट एक्टिंग स्टार्ट कर देती है कि दोनों मेरी वजह से अलग हुए थे। नाय कहती है कि आपकी गलती नहीं है। नेट कहती है कि वे तुम्हारी शादी को लेकर खुश हैं। शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं उन्हें खुद बता दूंगी और नाय को हक कर लेती है। नाय भी कहती है कि पोरामी को अपनी जगह वापस आना होगा। नेट सिंकॉन को भी बता देती है कि नाय को सच पता है, उसे मैं हैंडल कर लूंगी और सिंकॉन से पिंक रोज जैसा डुप्लीकेट नेकलेस रेडी करा लेती है। पॉल ऑफिस आता है। डैन पूछता है कि क्या तुम्हें इनविटेशन मिल गया। तुम्हें मेरी शादी पर जरूर आना है, तुम्हारे बिना शादी में मजा नहीं आएगा। पॉल को गुस्सा आता है। डैन स्माइल करके चला जाता है और मिस्टर पोरामी के पास आता है। वे कहते हैं कि अभी नाय की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हम शादी पोस्टपोन करें। डैन मना करके कहता है कि डैड का कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन साइन होना है, वे नहीं मानेंगे। मिस्टर परामी नाय को बुलाकर पूछते हैं कि क्या तुम शादी पोस्टपोन कराना चाहती हो। पॉल भी ये सब सुनता रहता है। नाय नेट की बात याद करती है कि वह शादी के बाद उन्हें बताएगी कि पॉल उनका बेटा है, तो नाय शादी पोस्टपोन करने से मना कर देती है। नाय जाते हुए पॉल को भी देख लेती है। पॉल भी उसे ही देखता है और चला जाता है। नेट नाय के लॉकर से पिंक रोज नेकलेस निकालकर उसकी जगह डुप्लीकेट वाला रख देती है। मिस्टर परामी उसे पॉलिश कराने देते हैं। नेट कहती है कि मैं पिंक रोज को लेकर आर्ग्यू नहीं करूंगी, मेरे लिए तुम्हारी खुशी पहले है। वे उसे हक कर लेते हैं। मिस्टर केन पॉल को वापस हांगकांग चलने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कोई मारना चाहता है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। पॉल कहता है कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि क्राउन डायमंड मिल गई और तुम्हें क्या चाहिए। पॉल कहता है कि मॉम को पिंक रोज नेकलेस। मिस्टर केन कहते हैं कि अगर दाराज जिंदा होती तो उसके लिए पिंक रोज नहीं, तुम्हारी सेफ्टी पहले होती, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो। पॉल अपनी मॉम को याद करके रोने लगता है। मिस्टर केन कहते हैं कि सब कुछ तुम्हें इजीली मिल सकता है अगर तुम उन्हें जाकर बोलो कि तुम उनके बेटे हो। तुम्हें बदले के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है, मेरे साथ वापस हांगकांग चलो। पॉल रोता रहता है। वे उसे हक कर लेते हैं। सिंकॉन दोबारा जाओसुआ से पॉल को हैंडल करने के लिए कहता है। नेट नाय को उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर आती है। पॉल उन्हें साथ में खुश देखता है और अपने अंकल से कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है। पॉल ऑफिस में नहीं होता, छत पर खड़ा रहता है। नाय वहीं आ जाती है। पॉल पूछता है कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ। नाय कहती है कि किसी ने बताया कि तुम इस टाइम यहाँ आते हो, मुझे बस बताना था कि शादी के बाद मुझे डैन के साथ काम करना पड़ेगा, मैं क्राउन डायमंड को तुम्हारे हाथों में छोड़कर जा रही हूँ। नाय वहाँ से जाती है तो पॉल उसे रोककर पूछता है कि क्या तुम सच में शादी करना चाहती हो। नाय हाँ कर देती है और चली जाती है। मिस्टर केन वैंग को एक डॉक्यूमेंट देकर कहते हैं कि ये मिस्टर परामी को देना है। वह हाँ कर देता है। पॉल इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाता है और कहता है कि मुझे हांगकांग वापस जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर रहा हूँ। सब शॉक हो जाते हैं। जाते हुए मिस्टर परामी पॉल से कहते हैं कि क्या तुमने इस कंपनी को प्लेग्राउंड समझा है कि जब मन किया आ जाओ और चले जाओ। पॉल कहता है कि क्राउन डायमंड की वैल्यू खत्म हो चुकी है, मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप वापस इसे मैनेज कर सकते हैं, और चला जाता है। नाय ऑफिस आकर पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पॉल कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम अपने डैड की हेल्प करना इस कंपनी को चलाने में। नाय कहती है कि तुम इस कंपनी के लिए बेस्ट हो। पॉल उससे रीजन पूछता है। नाय बताने वाली होती है कि तुम मिस्टर परामी के बेटे हो, पर नैट आकर उसे रोक देती है। पॉल उन्हें देखता है। नैट नाय को अपने साथ ले जाती है।
घर पर नेट मिस्टर परामी से स्वीटली बिहेव करती है। मिस्टर परामी उसे अपने ऑफिस से मिस्टर केन वाला कॉन्ट्रैक्ट उठाकर लाने के लिए कहते हैं। डैन नाय को साथ में खाना खाने के लिए कहता है, पर नाय कहती है कि कंपनी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मुझे वहाँ जाना होगा। डैन कहता है कि शादी के बाद तुम वहाँ काम नहीं करोगी तो क्यों टेंशन ले रही हो। नाय कहती है कि वो मेरे डैड की कंपनी है और चली जाती है। नेट कहती है कि पॉल को कुछ तो करना पड़ेगा। तभी सिंकॉन के पास मिस्टर परामी का कॉल आ जाता है। डैन नाय को घर ड्रॉप करके कल मिलने के लिए कहता है। डैन उसका हाथ पकड़ता है तो वह हाथ हटा लेती है। डैन कहता है कि अगर पॉल होता तो ऐसा ना करती। नाय कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। डैन कहता है कि शादी के बाद तुम मेरी ही हो और बाय बोलकर चला जाता है। रूम में आकर नाय रोने लगती है। मिस्टर परामी पॉल के घर उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि मुझे क्राउन डायमंड के शेयर्स वापस चाहिए। पॉल स्माइल करके कहता है कि ये शेयर्स हैं, वेजिटेबल्स नहीं, जब मर्जी हुई बेच दो और फिर वापस खरीद लो, और सेल करने से मना कर देता है। मिस्टर परामी कहते हैं कि ये कंपनी सूर्याकंस की है। पॉल कहता है कि मुझे नहीं लगता, स्टार्टिंग में ये कंपनी आपकी थी। मिस्टर परामी उसे देखते हैं। सिंकॉन उन्हें वहाँ से ले जाता है। उन लोगों को जाते हुए कशेन देखता है। उनका ड्राइवर पॉल की कार की फोटो लेता है। कशेन आकर पूछता है कि क्या हुआ। पॉल बता देता है कि शेयर्स खरीदने आए थे पर मैंने मना कर दिया। रात को पॉल सामान पैक करता रहता है। कशेन पूछता है कि क्या तुम मिस नाय की वेडिंग अटेंड नहीं करोगे। पॉल मना कर देता है। कशेन उसे बताता है कि मिस्टर परामी के ड्राइवर ने तुम्हारी कार की फोटो ली थी। आज है डैन और नाय की शादी। सिक्योरिटी के लिए पुलिस को भी बुलाया जाता है। जाओ स्वाबी पार्टी में आता है। डैन रेडी हो जाता है। पैट भी नाय के पास होती है। नाय सैड होती है। पॉल जाता रहता है। मिस्टर केन की कार खराब हो जाती है तो पॉल अपनी कार उनके पास भेज देता है और कशेन से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उसके बाद वह नाय का दिया हैंकी देखता है जो उसने उसकी चोट पर बांधा था। पॉल वो हैंकी कशेन से नाय को वापस देने के लिए कहता है। कशेन हैंकी लेकर चला जाता है। मिस्टर केन को रास्ते में दिखाते हैं। कशेन नाय को हैंकी देकर कहता है कि पॉल ने दिया है। नाय पूछती है कि क्या वो चला गया। कशेन हाँ कर देता है। पैट कशेन को बाहर ले जाती है। नाय हैंकी को देखकर रोने लगती है। बॉक्स पर कांग्रेचुलेशन भी लिखा होता है। नाय अम्ब्रेला वाला नोट याद करती है। पॉल रास्ते में होता है। सिंकॉन नेट के पास आता है। नेट पूछती है कि क्या सब ठीक है। सिंकॉन कहता है कि आज सब कुछ एंड हो जाएगा। नाय पॉल को कॉल करती है। पॉल रिसीव कर लेता है। एक बाइक वाला कार को शूट करना स्टार्ट कर देता है। नाय पॉल से कहती है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पॉल ये बात नहीं सुन पाता क्योंकि उसका फोकस सामने होता है जहाँ कोई उसके अंकल को शूट कर रहा होता है। शूटर भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वहाँ पॉल को होना चाहिए था। वे पॉल को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं पर वह आदमी उन्हें शूट कर देता है। पॉल उन्हें देखता रहता है। पॉल उस आदमी को पहचान लेता है। ये मिस्टर परामी के साथ उसके घर आया था। उसे लगता है कि ये काम मिस्टर परामी ने ही कराया है। नाय उठकर बाहर जाती है। मिस्टर परामी आकर कहते हैं कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उसे गिफ्ट में पिंक रोज देते हैं। नाय उसे एक्सेप्ट करने से मना करती है। वे कहते हैं कि मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। पॉल को स्पीड में ड्राइव करते हुए दिखाते हैं। मिस्टर परामी पूछते हैं कि ये सब क्या है। पॉल गन निकाल कर पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। सिंकॉन कहता है कि मरा क्यों नहीं। वे कहते हैं कि शूट करना चाहते हो तो कर दो। पॉल साइड में शूट करके कहता है कि अगली बार बुलेट मिस नहीं होगी। नाय आकर उसे रोकती है और कहती है कि तुम अपने ही डैड को कैसे मार सकते हो। पॉल कहता है कि तुम्हें पता है। नाय मिस्टर परामी को बताने वाली होती है कि आपका बेटा है और उससे पहले ही पुलिस वहाँ आ जाती है। पॉल नाय को अपने साथ ले जाता है। डैन के डैड अपने बिजनेस डील खराब होने की वजह से गुस्सा करके चले जाते हैं।
सिंकॉर्न आकर बताता है कि पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। नाय उसे पुरामी बुलाकर पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। पॉल पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ। नाय पूछती है कि तुम्हारे कपड़ों पर ब्लड क्यों है। पॉल कहता है कि तुम भी उन्हीं में से हो जो मुझे मारना चाहते हैं। नाय उसे देखती है। ये आकर कशेन और पैट को बताता है कि एयरपोर्ट जाते हुए किसी ने मिस्टर केन को शूट कर दिया, वे मर चुके हैं। मिस्टर पॉल भी एक्सीडेंट साइट पर ही थे। उसके बाद नहीं पता क्या हुआ। कशेन पैट को साइड मिलाता है और बता देता है कि मिस्टर परामी पॉल से मिलने गए थे। उनके साथ वाले ने पॉल की कार की फोटो भी क्लिक की थी। पॉल को लग रहा होगा कि ये सब मिस्टर परामी ने किया है। घर पर नेट मिस्टर परामी को जबरदस्ती चाय पिलाती है, जिसे पीने से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। नेट उन्हें रेस्ट करने के लिए कहती है और चाय को देखकर स्माइल करती है। सिंकॉर्न जोसुआ से कहता है कि तुम्हारे लोग पॉल को फिर से नहीं मार पाए। जोसुआ पूछता है कि तुम उस बच्चे को क्यों मारना चाहते हो, वो तो वापस हांगकांग जा रहा था। सिंकॉर्न कहता है कि तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जोसुआ कहता है कि इसे मैं खुद ही हैंडल करूंगा। नाय पूछती है कि ये कौन सी जगह है। पॉल पिंक रोज देखकर कहता है कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज भी उन्होंने तुम्हें दे दी तो वे अपने बेटे को भी मरवा सकते हैं और मेरे अंकल को भी मार दिया। नाय कहती है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पॉल कहता है कि तुम भी उन्हीं के जैसी हो और पिंक रोज निकाल कर कहता है कि तुम मेरी मॉम की चीजें डिजर्व नहीं करती। पॉल नेकलेस देखकर स्माइल करता है और कहता है कि उन्होंने तो तुम्हें भी धोखा दे दिया, ये नकली है। नाय कहती है कि डैड कभी नकली पिंक रोज नहीं बनवा सकते। पॉल अपनी चोट पर स्टिचेस लगाता रहता है। नाय उठती है तो पॉल पूछता है कि कहाँ जा रही हो। नाय स्टिचेस लगाने में उसकी हेल्प करती है। पॉल कहता है कि तुम्हें डर लग रहा होगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। नाय मना कर देती है और कहती है कि डैड को जाकर बताओ कि तुम उनके बेटे हो। पॉल पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। नाय कहती है कि कोई तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, पर मुझे नहीं पता वो कौन था। पॉल कहता है कि झूठ बोलना बंद करो। नाय कहती है कि झूठ तुमने बोला है, तुमने हम सब से अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। पॉल कहता है कि बोल दिया ना हम सब, तुम भी उन लोगों के साथ हो और उसे रूम में लाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। नाय कहती है कि तुम्हें सुननी पड़ेगी। पॉल उसे रूम में लॉक करके चला जाता है। नाय कहती है कि मैं तुम्हें समझा कर रहूंगी कि डैड ने कुछ नहीं किया है और बाहर बैठकर अपनी मॉम और अंकल की फोटोज देखकर रोता रहता है। पुलिस कशेन से कहती है कि अगर पॉल तुमसे कांटेक्ट करे तो हमें इन्फॉर्म कर देना। पैट आकर कहती है कि तुम्हें मिस नाई की टेंशन हो रही होगी। कशेन कहता है कि मुझे दोनों की टेंशन हो रही है। पैट कहती है कि तुम्हारे फ्रेंड ने मिस नाई को हर्ट किया होगा। कशेन कहता है कि पॉल एक अच्छा लड़का है। पैट उसे टेंशन में देकर रेस्ट करने के लिए बोलकर जाती है, पर कशेन उसे रोक लेता है और थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है। पॉल नाई को कपड़े चेंज करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर इसी ड्रेस में घूमना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे भूख लगी है, जल्दी बाहर आओ। नाय कहती है कि मुझे क्यों बता रहे हो कि तुम्हें भूख लगी है। पॉल कहता है कि तुमने भी कल से कुछ नहीं खाया है। नाय पूछती है कि यहाँ कुछ खाने के लिए है। पॉल कहता है कि बाहर आकर खुद देख लो। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा और भागने की कोशिश मत करना, मेरी नजरें तुम पर ही हैं, और चला जाता है। नाय खाना बनाकर कहती है कि किचन में बस यही था। पॉल कहता है कि अच्छी बात है, तुम्हें पानी बॉईल करना आता है, और दोनों डिशेस मिक्स कर देता है। नाय कहती है कि ये क्या किया। पॉल कहता है कि ऐसे खाना इजी रहता है और नाय को देता है। नाय को मिक्स करके खाना अच्छा लगता है। पॉल उसे देखता है। नाय पूछती है कि ये किसका घर है। पॉल को गुस्सा आ जाता है। नाय कहती है कि तुम्हें तो भूख लगी थी। पॉल कहता है कि तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, इसीलिए भूख खत्म हो गई। नाय कहती है कि खुद बना लेते, मुझसे क्यों बनवाया। पॉल कहता है कि मैं सामान खरीदने मार्केट जा रहा हूँ। नाय कहती है कि मैं भी जाऊंगी। पॉल कहता है कि मैं अकेले जाऊंगा और नाय को ले जाकर रूम में लॉक कर देता है। कशेन मिस्टर परामी को चेक करने आता है, पर नेट जाने नहीं देती और कहती है कि अब वे ठीक हैं। कशेन चला जाता है। मिस्टर परामी ऑफिसर से बात करते रहते हैं। कशेन भी चुपकर सुनता रहता है। ऑफिसर बताता है कि जो गन पॉल यूज कर रहा था उसी गन से मिस्टर केन को शूट किया गया था। नेट कहती है कि मतलब पॉल ने ही मिस्टर केन को मारा है
ऑफिसर्स कुछ और बताने वाले होते हैं, पर नाय टेक्निक स्टार्ट कर देती है कि नाय खतरे में है। मिस्टर परामी ऑफिसर्स की बात नहीं सुन पाते और जल्दी से नाय को ढूंढने के लिए कहते हैं। पॉल मार्केट आता है और न्यूज देख लेता है, उसमें उसकी फोटो भी होती है। वह अपना फेस हाइड करके चला जाता है। सूथी उसे वहाँ देख लेता है। सिंकॉन भी पुलिस को बताता है कि मिस्टर केन और पॉल में प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसीलिए पॉल को वापस हांगकांग भेजा जा रहा था। घर पर नाय सामान चेक करती रहती है। उसे बॉक्स से मिस्टर केन और मिस दारा की फोटो मिलती है। वह कहती है कि तो ये घर मिस्टर केन का है। पॉल की फोटो देखकर नाय स्माइल कर देती है। पॉल न्यू फोन और सिम खरीदकर वैंग को कॉल करता है। वैंग उसे बता देता है कि कोई मिस्टर केन को मारने का इल्जाम भी तुम पर लगाना चाहता है। पॉल कहता है कि ये भी मिस्टर परामी ने ही किया होगा। नाय सब सुनती रहती है। वैंग कहता है कि मैं एविडेंस ढूंढ लूंगा, तुम केयरफुल रहना। पॉल कहता है कि मैं वापस आऊंगा और जान के बदले जान ही लूंगा। नाय को मिस्टर परामी की टेंशन हो जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। पॉल उसे खाने के लिए बुलाने आता है, पर वह विंडो का गेट तोड़कर भाग जाती है। पॉल उसे देख लेता है। पॉल कहता है कि तुम्हें रूम में लॉक किया, फिर भी भाग गई। नाय कहती है कि मैं तुम्हें डैड को हर्ट करने नहीं दूंगी। पॉल कहता है कि तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। नाय कहती है कि तुमने मुझे करने के लिए फोर्स किया है और हेल्प के लिए चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। पॉल हंसकर कहता है कि और चिल्लाओ, ये आइलैंड मेरे अंकल का है, जहाँ आसपास कोई भी नहीं है, चिल्लाती रहो। पॉल उसे ले जाकर वहीं पर रस्सी से बांध देता है। वो उसे बुरा में बुलाती है। पॉल कहता है कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ। नाय कहती है कि तुम डरपोक हो, जो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि तुम कौन हो। पॉल कहता है कि बोलना बंद नहीं किया तो मुंह भी बंद कर दूंगा। नाय चुप हो जाती है। पॉल पूछता है कि बता दो, तुमने मेरे बारे में किससे इन्वेस्टिगेट कराया है और किस किस को ये बात पता है। नाय कहती है कि मुझे नहीं पता। पॉल कहता है कि नहीं बताना तो यहीं रहो और चला जाता है। सिंकॉन मिस्टर परामी से डैन के डैड की बिजनेस इन्वेस्टमेंट की फाइल पर साइन करने के लिए कहता है। वे कहते हैं कि उन्हें नाय से ज्यादा बिजनेस की पड़ी है। अब मैं सोचूंगा कि इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। नेट भी आकर उन्हें फाइल साइन करने के लिए कहती है। तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मेन डॉक्टर कशिन को कॉल करने के लिए कहती है, पर नेट उसे मना करके रानी से मेडिसिन लाने के लिए कहती है। नाय वहीं बैठी रहती है। तभी बारिश हो जाती है। नाय हेल्प के लिए चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। सिंकॉन कहता है कि अगर अचानक से उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा, तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना होगा। मैंने पेपर्स रेडी करा लिए हैं, तुम्हें बस उनके साइन लेने हैं। पैट कशेन को बताती है कि न्यूज में आ रहा है कि शायद पॉल ने ही मिस्टर केन को मारा है। कशेन कहता है कि मुझे इस बात पर बिलीव नहीं है। पैट कहती है कि मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, अपने फ्रेंड को कांटेक्ट करने की कोशिश करो। कशेन कहता है कि कई बार कर चुका हूँ, उसका फोन ऑफ है। तभी उसे कॉल आता है। वह पैट को बताता है कि मेड का कॉल था, मिस्टर परामी को चेक करने जाना है। पॉल सोता रहता है और बारिश की आवाज सुनकर उठ जाता है। उसके बाद वह बाहर नाय के पास आता है। नाय कहती है कि तुम बहुत बुरे हो और फिर से बेहोश हो जाती है। पॉल उसे उठाकर अंदर ले आता है। उसके कपड़े गीले होते हैं तो पॉल उसे कवर करके उसके कपड़े चेंज कर देता है और उसकी केयर में लग जाता है। नाय नींद में ही कहती है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। नेट मिस्टर परामी से कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और कंपनी का काम भी जरूरी है, तुम मुझे अपनी जगह काम करने दो। मिस्टर परामी कुछ नहीं बोलते, वे आर्ग्यू करती है। तभी कशीन वहाँ आ जाता है। नेट कहती है कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया। वे कहता है कि किसी ने नहीं, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था तो सर को चेक करने आ गया। मिस्टर परामी उसे आने के लिए थैंक यू बोलते हैं। नेट बाहर आकर मेड को डांटती है। तभी उसके पास सूथी का कॉल आता है। सूथी उसे बता देता है कि पॉल यहाँ है, पर मेरी बहन कहाँ है, मैंने न्यूज देखी थी। पॉल नाय के पास होता है। नाय को फीवर हो जाता है। नेट सिंकॉन को बताती है कि पॉल का पता चल गया है। सिंकॉन कहता है कि मैं अभी इस मैटर को एंड करा देता हूँ। नेट कहती है कि पॉल और नाय दोनों को मरवाना है।
डैन और उसके पेरेंट्स नाई के लिए परेशान होने का नाटक करते हैं तो मिस्टर परामी उनके बिजनेस की फाइल साइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। डैन कहता है कि नाई हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। बाहर आकर उसकी मॉम कहती है कि मैं नाई से तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। डैन भी कहता है कि मुझे बस बिजनेस की फिक्र है, नाई की नहीं। सूती सिंह कॉर्न के लोगों के साथ पॉल के पास जाता रहता है। जगह पास आने पर वे लोग सूती से कहते हैं कि आगे हम हैंडल कर लेंगे, तुम जाओ। सूती कहता है कि मेरी बहन का ध्यान रखना और कार से उतर जाता है। नाई उठ जाती है और अपने कपड़े चेक करती है। पॉल आकर बताता है कि तुम्हारे कपड़े बाहर सूख रहे हैं और चला जाता है। नाई गुस्सा करती है। थोड़ी देर बाद पॉल उसके लिए खाना और मेडिसिन लेकर आता है। नाई उसे इग्नोर करती है। पॉल कहता है कि ऐसा करने से मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। नाई कहती है कि जब तुम्हें लगता है कि मैं बुरी हूँ तो मुझे मर जाने दो। पॉल कहता है कि बुरे लोगों को धीरे धीरे मारना चाहिए, क्या तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारे साथ भी मैं वही करूंगा। और खाना देकर कहता है कि खा लो या मैं तुम्हें खिलाऊं। नाई ले लेती है। पॉल उसे मेडिसिन लेने के लिए बोलकर चला जाता है। बाहर आकर पॉल उन लोगों को देख लेता है और अंदर आकर नाई से चलने के लिए कहता है। नाई जाने से मना करती है। पॉल कहता है कि जिद बाद में कर लेना, अभी चलो, और उसे अपने साथ ले जाता है। वे लोग उन्हें देख लेते हैं। नाई की तबीयत खराब होती है, उससे चला नहीं जाता। नाई कहती है कि वे लोग तुम्हें मारने आए हैं, मुझे नहीं, तुम यहाँ से जाओ। पॉल उन्हें देखता है। मेड रानी को मिस्टर पुरामी के जूस में कुछ मिलाते हुए देखती है और उसे बताती है कि ये विटामिन सप्लीमेंट्स हैं। वे लोग नाई के पास आकर पूछते हैं कि वह लड़का कहाँ है जिसने तुम्हें किडनैप किया था। नाई कहती है कि वह मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। वे लोग नाई को शूट करने वाले होते हैं। तभी पॉल वहाँ आ जाता है और फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। पॉल नाई को भागने के लिए कहता है और उन्हें हिट करता रहता है। नाई अंदर आती है, एक उसके पीछे आ जाता है और उसे हिट करना स्टार्ट कर देता है। बाहर वह पॉल को शूट करने वाला होता है, अंदर वह नाई को मारने वाला होता है। तभी सूथी आकर उसे शूट कर देता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बाहर पॉल को भी उसी ने बचाया था। दोनों नाई के पास आते हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं होती और वह बेहोश हो जाती है। सूथी कहता है कि तुम इसे हॉस्पिटल ले जाओ, इन दोनों को मैं हैंडल कर लूंगा। पॉल उसे ले जाता है और कशिन को कॉल करके हॉस्पिटल आने के लिए कहता है और नाई को अपने कोट से कवर कर देता है। पैट कशिन से पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। वे कहता है कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस है। नेट सूथी को कॉल करती है। सूथी कहता है कि तुमने उन दोनों को मारने के लिए उन्हें यहाँ भेजा था, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, और फोन कट कर देता है। नेट सिंह कॉर्न से कहती है कि मेरे लिए तुम्हें उन दोनों को मारना होगा, उसके बाद सब कुछ हमारा होगा। पॉल नाई को हॉस्पिटल ले आता है। कशिन भी हॉस्पिटल आता है। पैट उसके पीछे ही होती है। कशिन पॉल को बताता है कि मिस नाई को आज रात यहीं एडमिट रहना पड़ेगा। पैट भी वहीं आ जाती है। कशिन कहता है कि क्या तुमने मेरा पीछा किया? वह हाँ कर देती है और कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और पॉल से कहती है कि मैं मिस नाई को वापस लेकर जाऊंगी। कशिन पॉल से कहता है कि इसे मैं हैंडल कर लूंगा और साइड में लाकर कहता है कि मैं अपने फ्रेंड को अरेस्ट नहीं करा सकता। क्या तुम्हें अभी लगता है कि पॉल बुरा है? पैट कहती है कि मुझे बस मिस नाई को वापस ले जाना है। कशिन कहता है कि पहले तुम नाई से बात करो कि वह जाना चाहती है या नहीं। पैट नाई को घर चलने के लिए कहती है पर नाई उसे मना कर देती है और कहती है कि अभी पॉल के साथ जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पैट कहती है कि मिस्टर परामी को तुम्हारी टेंशन हो रही है। नाई कहती है ये 3 दिन बाद मैं खुद वापस आ जाऊंगी। पॉल के अंदर आने पर पैट बाहर चली जाती है। पॉल कहता है कि तुम्हारे पास चांस था पैट से पुलिस बुलवाकर घर वापस जाने का, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। नाई कहती है कि जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पैट घर चेक करती रहती है जहाँ नाई रहेगी। कशिन कहता है कि मिस नाई के वापस ना जाने का कोई रीजन होगा। पैट कहती है कि तुम मिस नाई की हर बात पर बिलीव कर लेते हो। कशिन के हाँ बोलने पर पैट अजीब सा फेस बनाती है। कशिन पूछता है कि क्या तुम HFS है? पैट पूछती है कि वो क्या होता है। कशिन कहता है कि इस बीमारी में लोगों का फेस ऐसा ही हो जाता है जैसा अभी तुमने किया। पैट उसे हिट कर देती है। तभी 2 पुलिस वाले आकर पूछते हैं कि क्या तुम दोनों यहाँ रहते हो। कशिन कह देता है कि हमने अभी ये जगह खरीदी है और ये मेरी वाइफ है। पैट भी एक्टिंग कर देती है और पुलिस वालों को देखकर कहती है कि अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हमारे घर में चोरी हुई है, हम रिपोर्ट करने ही जा रहे थे, क्या आप हमें पुलिस स्टेशन ले जा सकते हैं? वे मना करके कहते हैं कि हमें कहीं और भी जाना है और चले जाते हैं। और साइड में आकर कॉल करते हैं कि वे लोग यहाँ से जा चुके हैं। कशिन पूछता है कि तुम्हें ये सब बताने की क्या जरूरत थी। पैट कहती है कि वे रियल पुलिस वाले नहीं थे। कशिन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? अब ये मत कहना कि तुम्हें लोगों का माइंड रीड करना आता है। पैट कहती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड पुलिस वाला था, बात खत्म।
सूथी हॉस्पिटल आता है तभी विरित उसे कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। सूथी बता देता है कि अपनी सिस्टर के पास हॉस्पिटल में हूँ, वापस आकर तुमसे बात करूंगा। विरित से ये कॉल नेट ने कराया था। विरित उसे बता देता है कि वे दोनों कहाँ हैं। नेट विरित के थ्रू पता लगा लेती है कि पॉल और नाय कहाँ है और सिंकॉन को भी बता देती है। सिंकॉन कहता है कि इस बार मैं खुद जाऊंगा। नेट विरित को पैसे देकर चली जाती है। नाय को डिस्चार्ज मिल जाता है। फिर पॉल से कहती है कि घर जाकर तुम्हें बात करनी पड़ेगी। सिंकॉन हॉस्पिटल आ जाता है। सूथी उसे देख लेता है और आकर नाय और पॉल को बता देता है कि सिंकॉन यहाँ है, हमें जाना होगा। नाय कहती है कि उन्हें कैसे पता चला। सूथी कहता है कि ये सब बाद में सोचेंगे, तुम अभी चलो। पॉल नाय से कहता है कि तुम सिंकॉन के साथ घर जा सकती हो। नाय जाने से मना करती है। सूथी कहता है कि हम अभी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। सिंकॉन रूम में आता है पर नाय वहाँ नहीं होती। बाहर आकर सिंकॉन सूथी को जाते हुए देख लेता है। सब उसके पीछे जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसके साथ नाय नहीं होती। सिंकॉन उसे हिट करने वाला होता है पर सूथी हेल्प के लिए चिल्ला देता है। सब लोगों के सामने सिंकॉन उसे कुछ नहीं कहता और चला जाता है। मिस्टर परामी नेट से पूछते हैं कि तुम रात कहाँ थी, जॉब घर आ रही हो। नेट कह देती है कि नाय को ढूंढ रही थी और उन्हें जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है। नेट रानी से पूछती है कि मिस्टर परामी और कितने दिन जिंदा रहेंगे। रानी कहती है कि हम उन्हें कंटिन्यूअसली ड्रग्स दे रहे हैं तो ज्यादा दिन नहीं बच पाएंगे। ये बातें मेड सुन लेती है। नेट उसे जॉब से निकाल देती है और सिंकॉन को कॉल करके अभी वापस आने के लिए कहती है। पॉल नाय को घर ले आता है। अंदर जाते हुए नाय को फिर से चक्कर आ जाते हैं। पॉल उसे उठा लेता है। नाय कहती है कि ये क्या कर रहे हो। पॉल कहता है कि टॉर्चर नहीं करूंगा, बस अंदर लेकर जा रहा हूँ और ले जाता है। नाय कहती है कि हमें बात करनी पड़ेगी, क्या पता फिर से कोई हमारा पीछा करे। पॉल कहता है कि तुम्हें डर लग रहा होगा, मुझे नहीं। नाय कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें दोबारा हर्ट करे। पॉल उसकी बात इग्नोर करके उसके लिए खाना लेने चला जाता है। मिस्टर परामी सिंकॉन से पूछते हैं कि क्या नाय का कुछ पता चला। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नेट सिंकॉन से कहती है कि पहले हमें मिस्टर परामी को रास्ते से हटाना होगा। सिंकॉन उन्हें बताता है कि पुलिस को डेड बॉडी मिली है, उन्हें लगता है कि वो नाय की है। ये सुनकर मिस्टर परामी की तबीयत खराब हो जाती है। रात को नाय पॉल से कहती है कि टाइम आ गया है, अब परामी को अपने घर जाना होगा। पॉल कहता है कि मेरा कोई घर नहीं है। नाय कहती है कि डैड अभी तक तुम्हारा वेट कर रहे हैं। पॉल उसे चुप रहने के लिए कहता है पर नाय नहीं मानती। तो पॉल बाहर आ जाता है। नाय उसके पीछे आती है और उसे समझाती है कि वे 10 साल से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। पॉल कहता है कि फेरी टेल मुझे मत सुनाओ। नाय कहती है कि मैंने उन्हें रोते हुए देखा है, उन्होंने इन्वेस्टिगेटर भी हायर किया था पर वो भी तुम लोगों को नहीं ढूंढ पाया, वे तुम्हारे वापस आने का वेट कर रहे हैं। पॉल कहता है उन्होंने मॉम के शेयर्स बेच दिए, पिंक रोज भी तुम्हें दे दिया। नाय कहती है कि उन्हें लगा कि तुम मर चुके हो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, मेरा नाम भी उन्होंने तुम्हारी मॉम के नाम पर रखा। उनके साथ साथ मैं भी तुम्हारे वापस आने का वेट कर रही थी क्योंकि इस छोटे से लड़के का फेस मैं नहीं भूल पाई। वापस चलो, पॉल वे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। पॉल ये सब सुनकर रोने लगता है। कशिन पॉल का फोन ट्राई करता रहता है पर उसका फोन ऑफ होता है। कशिन पैट से कहता है कि अगर कॉल आया तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम घर जाओ। पैट मना कर देती है। कशिन पैट से कहता है कि मैं घर पर अकेला हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है। पैट उसे हिट कर देती है और कहती है कि तुम मेरे जैसी लड़की का कुछ नहीं कर सकते और कहती है कि मैं जा रही हूँ, जब कॉल आए तो मुझे बता देना, और उसे डरा कर चली जाती है। कशिन डर जाता है। मिस्टर परामी की तबीयत ज्यादा खराब होती है। पॉल और नाय साथ में होते हैं। नाय सनराइज को प्रीटी बताती है। पॉल कहता है कि तुम ज्यादा प्रीटी हो। कंपनी हैंडल करने की पावर मिस्टर परामी ने नेट को दे दी। सिंकॉन और नेट पावर में आकर एम्प्लॉयज के साथ रूडली बिहेव करते हैं। हिया कहता है कि इस प्रोजेक्ट को मिस्टर पॉल ने कैंसिल कर दिया था, ये अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। सिंकॉन उसे जॉब से निकाल देता है। नेट अब क्राउन डायमंड की CEO है और पैट के साथ भी रूडली बिहेव करती है।
सिंकॉन आकर बताता है कि मेरे बंधु उन दोनों को ढूंढ रहे हैं। नेट कहती है कि अगर वे मिस्टर परामी को देखने आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। सिंकॉन कहता है कि जब तुम उन्हें मार ही रही हो तो जल्दी मार दो। नाय सपने में देखती है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है और डर जाती है। पॉल उसके पास आ जाता है। नाय कहती है कि मैं अपनी फैमिली को भूल नहीं पाती। पॉल कहता है कि अब तो तुम्हारी न्यू फैमिली है। नाय कहती है कि सूर्यागन फैमिली तुम्हारी है, डैड तुम्हारा वेट कर रहे हैं। पॉल उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। नाय कहती है कि डैड के पास कब वापस जाओगे। पॉल कहता है कि हमेशा सब कुछ दूसरों के लिए करती हो, कभी खुद के लिए कुछ किया है। मिस्टर परामी अपने रूम में होते हैं। वैंग उनसे मिलने आता है और कहता है कि मैं एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर आया हूँ। मिस्टर परामी को पता चल जाता है कि पॉल उनका बेटा पोरामी है। वे याद करते हैं कि मैंने उसके साथ कितना बुरा बिहेव किया है और रोने लगते हैं। रानी नेट को बता देती है कि कोई हांगकांग से आया था। मिस्टर परामी अपने विल लिखते रहते हैं जिसमें वे सब कुछ पोरामी के नाम कर देते हैं और नेट के आने पर बंद करके रख देते हैं। नेट आकर पूछती है कि मिस्टर वैंग यहाँ क्यों आए थे। मिस्टर परामी कहते हैं कि बिजनेस के बारे में डिस्कस करने आया था, पर मैंने उसे तुमसे बात करने के लिए बोल दिया। नेट उन्हें जूस देती है, वे पी लेते हैं। पॉल नाय को अपनी मॉम की ड्रेस देकर रेडी होने के लिए कहता है। पॉल बाहर होता है। नाय भी उसके पास आ जाती है। पॉल उसे देखकर कहता है तुम मेरी मॉम के जैसे ही लग रही हो। नाय थैंक यू बोल देती है। पॉल उसे फ्लावर्स देता है। नाय कहती है कि मेरी रिंग कहाँ है। पॉल ने रिंग भी फ्लावर से ही बनाई है और उसे पहना देता है और कहता है कि मैं और मेरी मॉम सूर्यागन फैमिली को बहुत पहले छोड़ चुके हैं। अगर मैं यहाँ से गया तो क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी, और उसे हक कर लेता है। रात को सिंकॉन ड्रंक होकर नेट के पास आ जाता है। मिस्टर परामी उन दोनों को साथ में देख लेते हैं और नेट को डांटते हैं। सिंकॉन उन्हें हिट कर देता है। नेट कहती है कि तुम्हें जल्दी मरना होगा। नय पॉल से बात करने आती है पर पॉल वहाँ नहीं होता। नय उसका फोन लेकर किसी को कॉल करती है पर पॉल आ जाता है। नाय कहती है कि मुझे डैड को बताना है कि तुम अभी जिंदा हो। पॉल कहता है कि तुमने उन्हें लोगों को चूज किया, मुझे नहीं। नाय उसे रोक कर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने के लिए रेडी हूँ, पर मैं तुम्हें और डैड को ऐसे सैड नहीं देख सकती। नाय घर पर कॉल करती है। मेड उसे बताती है कि उनकी कंडीशन ज्यादा खराब है, तुम जल्दी वापस आ जाओ। नाय पॉल से कहती है कि हमें घर वापस जाना होगा, डैड की कंडीशन ठीक नहीं है। कशिन मिस्टर परामी को चेक करने आता है पर नेट कहती है कि हमने दूसरा डॉक्टर अरेंज कर लिया है, तुम घर जा सकते हो। कशिन कहता है कि बिना सर से मिले नहीं जाऊंगा। सिंकॉन आकर उसे पुश कर देता है तो कशिन मिस नेट को मिस्टर परामी का ध्यान रखने के लिए भूलकर चला जाता है। सिंकॉन के लोग उसे कॉल करके बताते हैं कि पॉल नाय को घर लेकर आ रहा है। रास्ते में नाय पॉल को थैंक यू बोलती है। पॉल उसे बताता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। पॉल स्पीड बढ़ा लेता है। मिस्टर परामी कुछ भी खाने से मना कर देते हैं। मेड आकर कहती है कि मैं खिला दूंगी और उन्हें धीरे से बताती है कि मिस नाइक घर आ रही हैं। दोनों रास्ते में होते हैं। वे लोग उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। रानी उनके जूस में ड्रग्स मिलाती रहती है। नेट आकर पूरी बोतल डाल देती है। रानी कहती है कि ऐसे वे मर सकते हैं। नेट कहती है कि मुझे आज ही मारना है। रानी कहती है कि ब्लड टेस्ट में पता चल गया तो क्या होगा। नेट कहती है कि वो सब मैं हैंडल कर लूंगी। सिंकॉन के लोग उनकी कार के पास आ जाते हैं पर वे कार में नहीं होते। पॉल और नाय किसी और की कार लेकर और उसे अपनी कार देकर वहाँ से जाते हैं। पैट और कशिन सूर्यागन हाउस में पुलिस को आते हुए देखते हैं। पैट नाय को बता देती है कि घर पर पुलिस है। रानी उनके लिए जूस ले आती है। मिस्टर परामी बाद में पीने के लिए कहते हैं तो रानी टेबल पर रखकर चली जाती है। नेट और सिंकॉन ने ही पुलिस को बुलवाया है। पॉल और नाय भी आ जाते हैं। नाय पॉल से कहती है कि अभी डैड की तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज उनसे नॉर्मली बात करना। पॉल स्माइल कर देता है और अंदर आ जाता है। नेट एक्टिंग स्टार्ट कर देती है कि मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। सिंकॉन पुलिस से पॉल को अरेस्ट करने के लिए कहता है। नाय कहती है कि इसने मुझे किडनैप नहीं किया था, मैं खुद इसके साथ गई थी। पुलिस कहती है कि हमें इसे मिस्टर केन के केस में लेकर जाना होगा। कशिन आकर कहता है कि मेरे फ्रेंड की बात सुन लो। पॉल कहता है कि मुझे मिस्टर परामी से मिलना है। नेट मना कर देती है। पॉल कहता है कि तुम्हें किस बात का डर है। मेड आकर बताती है कि सर मिस्टर पॉल से मिलना चाहते हैं। नाय उसे जाने के लिए कहती है। पुलिस पॉल के साथ अपना ऑफिसर भेजते हैं। नेट नाय को साइड मिलाकर हिट करती है और कहती है कि तुम उसे वापस क्यों लाई। नाय कहती है कि वो उनका बेटा है, डैड उससे मिलकर ठीक हो जाएंगे। नेट कहती है कि वो उनसे नफरत करता है, अगर उनकी तबीयत और खराब हो गई तो, और उसका हाथ टाइटली पकड़ती है। नाय उसका हाथ हटाकर चली जाती है। पॉल उनसे मिलने आ जाता है। मिस्टर परामी सबको बाहर भेज देते हैं और पॉल से कहते हैं कि फाइनली तुम आ ही गए। पॉल कहता है कि मैं तो बस अपने डैड के बारे में पूछने आया हूँ। मैंने आपको शेयर्स नहीं बेचे तो आपने उन्हें मार दिया। मिस्टर परामी कहते हैं कि मैं कभी किसी की जान नहीं ले सकता।
पॉल कहता है कि मुझे आप पर बिलीव नहीं है। वे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो पोरामी। पॉल कहता है कि आपको भी पता है। वे कहते हैं कि अभी अभी पता चला है। पॉल कहता है कि मैं आपकी सॉरी सुनने नहीं आया हूँ, अपनी मॉम के लिए आया हूँ। वे कहते हैं कि सूर्याकन फैमिली का सब कुछ तुम्हारा है, मैं भी यही चाहता हूँ। पॉल कहता है कि उस रात मेरी मॉम मरते मरते बची थी। वे कहते हैं कि मुझे पता है मैंने गलत किया है, दारा मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। पॉल भी रोने लगता है। वे कहते हैं कि मुझे माफ कर दो पोरामी। पॉल अपने अंकल की बात याद करता है कि बदला और गुस्सा भूल जाओ। पॉल उन्हें हक कर लेता है और रोता रहता है। बाहर नाय पुलिस को बता देती है कि पॉल मिस्टर परामी का बेटा पोरामी सूर्याकन है, वे उन्हें हर्ट नहीं करेगा। पैट और कशीन शॉक हो जाते हैं। मिस्टर परामी पॉल से जाकर नाय को बुलाने के लिए कहते हैं और आकर जूस पी लेते हैं। उनकी तबीयत खराब हो जाती है। वे टेबल की तरफ पॉइंट करते हैं पर बच नहीं पाते। चिल्लाने की आवाज सुनकर सब अंदर आ जाते हैं। नाय कहती है कि तुमने क्या किया। पॉल को पुलिस ले जाती है। मिस्टर परामी को हॉस्पिटल लाया जाता है पर वे मर चुके होते हैं। नैट सुनकर स्माइल कर देती है और नाय रोने लगती है। नैट नाय को हिट करके कहती है कि वे तुम्हारी वजह से मरे हैं और स्माइल करते हुए चली जाती है। उसके बाद वह जेल में पॉल से मिलने आती है। पॉल पूछता है कि डैड कैसे हैं। नाय कहती है कि वे मर चुके हैं। मिस नैट ने सही कहा था, मुझे तुम्हें वापस नहीं लाना चाहिए था। पता नहीं तुमने उनसे क्या कहा जो उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई। तुम्हारे जैसे लोग किसी का प्यार डिजर्व नहीं करते। और चली जाती है। पॉल रोने लगता है। वैंग उसकी बेल के लिए ट्राई करता है पर बेल नहीं मिल पाती। थोड़ी देर बाद नैट और सिंकॉन पॉल से मिलने आते हैं। नैट कहती है कि तुम्हें मुझे मॉम बुलाना चाहिए। पॉल कहता है कि मेरी एक ही मॉम है। नैट कहती है कि तुमने हमें स्टूपिड समझा था कि हमें पता नहीं चलेगा कि तुम क्या करना चाह रहे हो। अच्छा हुआ तुम्हारे डैड मर गए, वरना तुम ऐसे देखकर और सैड हो जाते। सिंकॉन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी और बिजनेस का ध्यान हम रख लेंगे और तुम्हें भी जल्दी ही मिस्टर केन और तुम्हारे डैड के पास भेज देंगे। पॉल कहता है कि मेरे अंकल को तुमने मारा है और चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। नैट उसे बाय बोलकर चली जाती है। डैन घर पर नाय से मिलने आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। नाय थैंक यू बोलकर जाती है तो डैन कहता है कि अंकल के मरने से हमारी बिजनेस डील पर तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। नाय उसे सेल्फिश बताती है और कहती है कि आज से हमारे रास्ते अलग हैं और चली जाती है। सिंकॉन नैट को बताता है कि मरने से पहले मिस्टर केन ने सारे शेयर्स पॉल के नाम कर दिए थे। वो अब भी क्राउन डायमंड का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। जेल से बाहर आने पर वो अपने डैड की प्रॉपर्टी के लिए हम पर केस कर सकता है। नैट उसे जाओसवा से बात करने के लिए कहती है। हॉस्पिटल में कशीन अपने सीनियर डॉक्टर को मिस्टर परामी का ब्लड टेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। डॉक्टर हाँ कर देता है। उसके बाद कशीन पॉल से मिलने आता है और कहता है कि तुम मुझे कभी कुछ नहीं बताते, मैं अच्छा हूँ इसलिए तुमसे मिलने आ गया। पॉल उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। पॉल जेल में होता है। पुलिस एक चोर को लाती है। वह जानबूझकर चाकू गिराता है। पॉल के साथ वाला वह चाकू उठा लेता है और पॉल को हिट करना स्टार्ट कर देता है। नाय को लगता है कि मिस्टर परामी की डेथ उसकी वजह से हुई है। नैट आकर कहती है कि मेरी बात मान लेती तो ऐसा ना होता। नाय सॉरी बोलती है। नैट कहती है कि हमने तुम्हें अपने घर में लाकर गलती कर दी। फ्यूनरल स्टार्ट हो जाती है। पैट आकर बताती है कि बाहर रिपोर्टर्स हैं, पता नहीं उन्हें किसने बुलाया है। नाय बाहर आती है। रिपोर्टर्स उससे क्राउन डायमंड को लेकर क्वेश्चंस करते हैं। नैट आकर कहती है कि क्राउन डायमंड पहले की तरह ही चलेगी, उसे अब मैं हैंडल करूंगी। रिपोर्टर्स कहते हैं कि क्या ये सच है कि मिस्टर परामी का बेटा वापस आ गया है। नैट कुछ नहीं बोलती। तभी वहाँ पर एंट्री होती है पॉल की। नैट और सिंकॉन शॉक हो जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि पॉल ने उस गुंडे को हिट करके बेहोश कर दिया था और पॉल के कार के कैमरा से पता चल गया था कि पॉल ने मिस्टर केन को नहीं मारा। पुलिस उसे बेल दे देती है। पॉल अंदर आकर नैट से कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं जिंदा कैसे हूँ, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। वैंग रिपोर्टर्स को बता देता है कि मिस्टर पॉल ने मिस्टर केन को नहीं मारा है और पॉल भी उन्हें बता देता है कि मैं मिस्टर परामी सूर्याकन का इकलौता बेटा हूँ, परामी सूर्याकन। नैट उसे गुस्से से देखती है। वैंग रिपोर्टर्स को वहाँ से भेज देता है। पॉल भी फ्यूनरल अटेंड करता है और नाय को देखता है। नाय उसे देखकर उठकर चली जाती है। पॉल उसके पीछे जाता है
और बाहर आकर कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। नाय कहती है कि क्या बात करनी है। पॉल कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम सूर्यागन हाउस में रहो, वो जगह सेफ नहीं है। नाय कहती है कि मैं उसी घर में बड़ी हुई हूँ, तो मुझे पता है कि वो जगह सेफ है या नहीं। पॉल कहता है कि तुम्हें पता है कोई हमें मारना चाहता है। नाय कहती है कि दुश्मन तुमने बना रखे हैं, मैं तो बीच में अपने आप ही आ गई। नाय वहाँ से जाती है। पॉल उसे रोककर कहता है कि एक बार मुझ पर ट्रस्ट कर लो। नाय कहती है कि तुम पर ट्रस्ट करके डैड को खो चुकी हूँ। पॉल कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, डैड और मैंने अच्छे से बात की थी। नेट कहती है कि अब तो तुम कुछ भी बोल सकते हो, उन्हें तुम्ही ने मारा है, अगर उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो वापस हांगकांग चले जाओ। पॉल कहता है कि मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स की जगह पर खुश रहने नहीं दूंगा। नेट कहती है कि प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हो तो लॉयर लेकर आ जाना, और नाय को चलने के लिए कहती है। पॉल उसे देखता है। नाय मिस नेट के साथ चली जाती है। घर पर नेट नाय के सामने रोने का नाटक करती है और नाय से कहती है कि तुम आज मेरे पास ही सो जाओ। नाय हाँ कर देती है। घर पर पॉल कहता है कि नाय को पता नहीं है कि नेट कितनी बुरी है। कशीन कहता है कि तुमने रिपोर्टर्स के सामने मिस नेट से फाइटिंग की शुरुआत तो कर ही दी है। पॉल कहता है कि डैड और अंकल यही चाहते थे, तो मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। नेक्स्ट डे पॉल अपने लॉयर के साथ आ जाता है। बातें स्टार्ट हो जाती हैं। पॉल को लॉयर बताता है कि तुमने मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन किया था, उसमें ये भी लिखा था कि तुम्हें मिस्टर ब्रामे की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। पॉल कहता है कि फिर तो डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है, न क्राउन डायमंड तुम्हारा है और ना सूर्यागन हाउस। नेट का लॉयर कहता है कि मिस्टर ब्रामी ने मरने से पहले एक विल लिखी थी और इस बारे में सिर्फ एक को पता है। नेट नाय को बुलवाती है। लॉयर कहता है कि मिस्टर ब्रामी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास कोई इंपॉर्टेंट चीज है जिस बारे में सिर्फ तुम्हें और उन्हें ही पता था। नाय हाँ कर देती है और रूम में आकर कहती है कि मेरे लॉकर का पासवर्ड बस मुझे और डैड को ही पता था। नेट कहती है इन्होंने ये बात मुझसे भी छुपाई। नाय सॉरी बोलकर कहती है कि डैड का यही ऑर्डर था। नाय लॉकर खोलती है, उसमें पिंक रोज होता है। पॉल चेक करके कहता है ये रियल है। उसमें विल भी होती है। विल में लिखा होता है कि सब कुछ नेट का है। नेट शॉक हो जाती है और लॉयर को देखकर स्माइल करती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लॉयर से झूठी विल नेट ने ही बनवाई थी और जिस रात नेट ने नाय को अपने रूम में सुलाया था उस रात विल को नाय के लॉकर में रख दिया था। पॉल कहता है कि डैड कभी ऐसा नहीं करेंगे। नेट कहती है कि ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। पॉल कहता है कि तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी टच करने का कोई राइट नहीं है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नाय उसे चुप करके कहती है कि डैड का डिसीजन है, एक्सेप्ट कर लो, तुम डैड की कोई भी चीज डिजर्व नहीं करते, और उससे पिंक रोज वापस ले लेती है। नेट स्माइल करती रहती है। पॉल घर पर गुस्से में होता है। पैट कशीन को बताती है कि अभी भी क्राउन डायमंड का शेयर होल्डर है। कशीन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है ये वहाँ काम करने जाएगा। नेट कंपनी आ जाती है। डॉक्यूमेंट चेक करते हुए उसको चक्कर आते हैं। सिंकॉन उसे डॉक्टर के ले जाता है। स्टाफ ये सब देखता है। डॉक्टर उसे बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। बाहर आकर नेट सिंकॉन को भी बता देती है। सिंकॉन को लगता है कि बेबी उसका है, पर नेट उसे बता देती है कि बेबी वृत का है। सिंकॉन उसे डांटता है। नेट कहती है कि मेरा बेबी सूर्यागन होगा और मुझसे इस टॉपिक पर बात करने की जरूरत नहीं है। नेट नाय का सामान पैक करा देती है और उसे घर से जाने के लिए कहती है। नाय रीजन पूछती है। नेट कहती है कि अब सब कुछ मेरा है और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और बाय बोलकर हंसने लगती है। जाते हुए नेट कहती है कि कंपनी आने की भी जरूरत नहीं है और हंसते हुए चली जाती है। नाय रोने लगती है। पैट नाय को अपने घर ले आती है और पूछती है कि आगे क्या करने का सोचा है। नाय कहती है कि अपने लिए घर और जॉब ढूंढनी है। पैट कहती है कि तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। नाय उसे थैंक यू बोलती है। तभी कशीन और पॉल वहाँ आ जाते हैं। पॉल नाय को अपने घर चलने के लिए कहता है। नाय मना करके जाती है। पॉल कहता है कि तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। नाय कहती है कि तुमने पूछा था कि क्या कभी अपने लिए कुछ किया है, अब मैं अपनी लाइफ तुम्हारे बिना जीना चाहती हूँ, और उसकी रिंग वापस करती है। पॉल कहता है कि ऐसा मत करो और उसे हक कर लेता है। नाय उसे पुश कर देती है और कहती है कि अगर तुम ये रिंग नहीं फेंक सकते तो मैं फेंक दूंगी। पॉल कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पे बिलीव नहीं है। नाय रिंग को देखती है और पानी में फेंक देती है। नाय जॉब ढूंढने आती है, पर वे लोग उसे जॉब नहीं देते क्योंकि कोई भी कंपनी क्राउन डायमंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती। नाय उनकी बातें सुन लेती है और दूसरी कंपनी में आती है। वे लोग उसे बाद में कांटेक्ट करने के लिए कहते हैं। नाय को वहाँ डैन मिल जाता है। वह कहता है कि इस कंपनी में जॉब दिलाने में मैं हेल्प कर सकता हूँ। मुझे पता है तुम्हें घर से निकाले जाने के बाद स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मेरे साथ चलो, तुम्हारी लाइफ पहले की तरह इजी हो जाएगी। नाय कहती है कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। डैन कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मेरी मॉम ने मेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। नाय उसे मना करके चली जाती है।
कशिन नाय को बिजनेस कार्ड देकर कहता है कि मेरे फ्रेंड को तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज की जरूरत है। पैट ने मुझे बताया था तो इसलिए हेल्प करना चाहता हूँ। नाय उसे थैंक यू बोलती है। कशिन उसे बोल देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। नाय कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और जब भी उसके बारे में सोचती हूँ तो डैड की याद आ जाती है। मैं उसे भूल नहीं सकती और न किसी और से प्यार कर सकती हूँ। कशिन हाँ कर देता है और घर आ जाता है। पॉल पूछता है कि क्या तुमने नाय से बात कर ली। कशिन उसे हिट कर देता है और कहता है कि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। पॉल कहता है कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं नाय से प्यार करता हूँ। कशिन गुस्सा करके कहता है कि मिस नाय भी तुमसे प्यार करती है, उसका ध्यान रखना। मैं रहने के लिए कोई और जगह ढूंढ लूंगा और चला जाता है। विरित पार्किंग में नेट से मिलने आता है। सिंकॉन भी उन्हें साथ में देखता है। कशिन ड्रंक होता है और पैट से कहता है कि मैं घर नहीं जाऊंगा। पैट कहती है कि कोई भी उन्हें देखकर बता सकता है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। कशिन कहता है कि तुमने भी मुझे नहीं बताया और रोते हुए कहता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। पैट उसे चुप करती है और घर ले आती है। पैट उसे रोककर कहती है कि ये ड्रंक है। पॉल उसे घर लाने के लिए थैंक यू बोलता है। कशिन उठकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। पैट उसे बैठाती है। पॉल कशिन के लिए टॉवल लेने जाता है। कशिन रोते हुए कहता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं स्टूपिड हूँ और पॉल के जितना हैंडसम भी नहीं हूँ। और पॉल की एक्टिंग करके कहता है कि वो बस मिस नाय करता रहता है। पैट कहती है कि मेरी नजरों में तुम हैंडसम हो। कशिन फिर से रोना स्टार्ट कर देता है। पॉल उन्हें देखकर स्माइल करता है। नाय को जॉब मिल जाती है। पॉल छुप कर देखता रहता है और नाय के जाने के बाद कंपनी के ओनर को थैंक यू बोलता है। वह कहता है कि एमएल ज्वेलरी हमारी कंपनी की शेयर होल्डर है, अगर और कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। बैंक पॉल को कॉल करके किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। डैन का प्रोजेक्ट इलीगल होता है पर सिंकॉन उसे कंटिन्यू करने के लिए कहता है। पॉल कंपनी आता है। नेट उसके आने का रीजन पूछती है। पॉल कहता है कि मुझे डैन के डैड वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी है। हम क्राउन डायमंड के नाम पर कसिनो नहीं खोल सकते। डैड कभी इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ ना करते अगर उन्हें पता होता। तभी नेट की तबीयत खराब हो जाती है। पैट उसे आकर ले जाती है। नाय जॉब के लिए थैंक यू बोलने कशिन से मिलने हॉस्पिटल आती है और नेट को वहाँ पर देखती है। उसके प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ सुनकर नाय खुश हो जाती है पर नेट उसे इग्नोर करके चली जाती है। कशिन आकर पूछता है कि मिस नेट यहाँ क्या कर रही थी। नाय उसे बता देती है। विरित नेट को कॉल करके कहता है कि मुझे पता चल गया है कि बेबी मेरा है। नेट कहती है कि इसे अच्छी लाइफ के लिए सूर्यकन बनना पड़ेगा, तुम्हें भी ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। पॉल नाय के पास आकर कहता है कि वो बेबी डैड का नहीं है। नाय कहती है कि तुम्हें शायद इस बात से खुशी नहीं हुई पर तुम्हें सच एक्सेप्ट करना होगा। पॉल उसे कुछ और बताने की कोशिश करता है पर नाय सुनने से मना कर देती है और वहाँ से जाती है। पॉल कहता है कि क्या तुम्हें लगता है डैड कसिनो बिजनेस में इन्वेस्ट करते। नाय कहती है कि सूर्यकन फैमिली में चाहे जो हो रहा हो मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहती और चली जाती है। कशिन अपना सामान पैक कर लेता है। पॉल पूछता है कि क्या तुम्हें जगह मिल गई। कशिन कहता है कि जगह मिलते ही चला जाऊंगा। पॉल कहता है कि तुमने ड्रंक होकर मिस पैट को हक किया था। कशिन शॉक हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। पॉल कहता है कि पैट अच्छी लड़की है। कशिन कहता है कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेरी नहीं। कसिनो में जाओसुआ भी इन्वेस्ट कर रहा है। सिंकॉन कहता है कि मैंने हेल्प मांगी थी। जाओसुआ कहता है कि जल्दी ही काम हो जाएगा। रात को पैट भी नाय को बताती है कि मैंने ऑफिस में मिस्टर सिंकॉन और मिस नेट को साथ में देखा था पर किसी को बताया नहीं। नाय उसे ये बात छोड़कर खाना खाने के लिए कहती है। विरित अपने घर जाता रहता है। सूती आकर कहता है कि तुमने ही नेट को बताया था ना कि मैं और मेरी बहन हॉस्पिटल में हैं। तभी कोई आकर उनको शूट करना स्टार्ट कर देता है। दोनों भागकर छुप जाते हैं। सूती को हल्की सी चोट लगती है पर विरित को गोली लग जाती है। विरित उसे बताता है कि सिंकॉन को पता है कि मैं नेट के बेबी का फादर हूँ। सूती शॉक हो जाता है और किसी से हेल्प लेकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। नर्स उसे बताती है कि विरित मर चुका है। नाय आकर पूछती है कि क्या हुआ। सूती उसे बताता है कि सिंकॉन ने विरित को मारने के लिए गुंडे भेजे थे क्योंकि विरित नेट के बेबी का फादर है। नाय कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। सूती कहता है कि नेट अच्छी लेडी नहीं है और उसे विरित का फोन देकर नेट को कॉल करने के लिए कहता है। नाय कॉल करती है। नेट को लगता है कि विरित है तो वह सब कुछ कह देती है कि मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है, बेबी को मैं अकेले हैंडल कर लूंगी। नाय शॉक हो जाती है। सूती कहता है कि उसने हमारे पेरेंट्स के साथ साथ विरित को भी मार दिया। नाय कहती है कि हमारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। सूती उसे बता देता है कि नेट ने हमारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट किया था, जिसके लिए तुम अपनी जान देना चाहती हो वो अच्छी लेडी नहीं है। रात तक नाय हॉस्पिटल में ही होती है। पॉल आकर पूछता है कि तुम्हारा भाई कैसा है।
नाय कहती है कि ये मेरा मैटर है, मैं अपने आप सॉल्व कर लूंगी। पॉल कहता है कि उसने कई बार मेरी जान बचाई है, वो कैसा है। सूठी आकर बताता है कि मैं ठीक हूँ। पुलिस आकर सूठी से वृद्ध के बारे में पूछती है कि क्या उसका किसी के साथ झगड़ा था। तभी नाय को चक्कर आ जाते हैं, पॉल उसके पास ही होता है। नाय पॉल को हक कर लेती है और उस पर ट्रस्ट ना करने के लिए सॉरी बोलती है। पॉल पूछता है कि क्या हुआ है। नाय उसे बता देती है कि मिस नाइट का बेबी डैड का नहीं है और मेरे पेरेंट्स को भी मिस नाइट ने मारा है। पॉल उसे हक कर लेता है। नाय रोती रहती है। घर पर नेट पिंक रोज पहनती है। मेड आकर बताती है कि मैगजीन वाले आ गए हैं और रानी का सामान उसके रूम में नहीं है। नेट उसे डांट कर भेज देती है। कशिन पॉल को ब्लड रिपोर्ट्स दिखाकर कहता है कि मिस्टर प्रामी को ड्रग्स दी गई है, इसीलिए उन्हें अटैक आया। नेट का इंटरव्यू चलता रहता है। तभी कशिन और पॉल वहाँ आ जाते हैं। नेट कहती है कि तुम्हें इस घर में आने का कोई राइट नहीं है और मैगजीन वालों को भेज देती है। पॉल कहता है कि उन्हें रोक लेती, तुम्हारे सीक्रेट सबको पता चलने चाहिए। कशिन कहता है कि हमें रानी और जीना से मिलना है। मेड बताती है कि वे यहाँ से जा चुकी है। नेट उनके आने का रीजन पूछती है। कशिन कहता है कि पॉल को अपने डैड की फोटो चाहिए। नेट मिस्टर प्रामी का सारा सामान स्टोर में रखवा देती है। कशिन कहता है कि रानी ही हमें सच बता सकती है और दोनों मिसिंग हैं। पॉल कहता है कि मैं इस केस को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। रानी और जीना एक पुराने घर में छुपे होते हैं। जीना पूछती है कि हमें वहाँ से क्यों आना पड़ा। रानी उसे चुप रहने के लिए कहती है। नेट सिंकॉन को बताती है कि पॉल रानी से मिलने आया था, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। नेट रानी को कॉल करके कहती है कि मैंने तुम्हारे रहने का अरेंजमेंट कर दिया है, मेरा ड्राइवर तुम्हें लेकर आ जाएगा, तुम अपना एड्रेस सेंड कर दो। नेट सिंकॉन से कहती है कि पॉल के ढूंढने से पहले दोनों को मार दो। पॉल बैंक से रानी और जीना को ढूंढने के लिए कहता है। कशिन भी रानी के बारे में पता लगाता रहता है। पॉल नाय को बता देता है कि रानी और नेट ने डैड को ड्रग्स दी है। नाय कहती है कि मुझे नहीं लगा था मिस नेट डैड के साथ ऐसा भी करेंगी। पॉल कहता है कि वो और भी बहुत कुछ कर सकती है, तुम्हें लग रहा होगा मैं ये सब प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए, मैं तुम्हारी लाइफ से नहीं जाऊंगा। नाय कहती है कि इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी कुछ और काम करने हैं। पॉल हाँ कर देता है। पैट छुपकर मेड से पूछती है कि क्या तुम रानी के बारे में कुछ अजीब लगा। मेड कहती है कि दूसरी मेड होती तो तुम्हारी हेल्प कर सकती थी, पर उसे मिस नेट ने निकाल दिया था। पैट उसका नंबर मांगती है। नेट आकर पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। पैट कहती है कि मैं डॉक्यूमेंट्स पर आपके साइन लेने आई थी और काम की बातें स्टार्ट कर देती है। नेट कहती है कि जब तक मैं ना बुलाऊं यहाँ मत आना। पैट चली जाती है। दो लोग रानी के पास आते हैं। उनके पास गन देखकर रानी भाग जाती है। वे लोग उसके पीछे ही होते हैं और उनके पास आ जाते हैं। वे उन्हें शूट करने वाले होते हैं, पर पॉल और वैंग आकर उन्हें बचा लेते हैं। पॉल उन दोनों से कहता है कि फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया। पैट बाहर आकर नाय को बताती है कि मुझे कुछ मिला है। पॉल ड्रग्स केस में उन्हें पुलिस स्टेशन ले आता है। ऑफिसर पॉल से कहता है कि ब्लड रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा, सॉलिड एविडेंस चाहिए, और वो भी कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रही है। रानी और जीना जाने वाले होते हैं, पर तभी कशिन मेड को लेकर वहाँ आ जाता है, जो इस केस की विटनेस है। बाहर आकर पॉल कशिन को थैंक यू बोलता है। वैंग कहता है कि इस बार मिस नेट नहीं बच पाएगी। पॉल हाँ कर देता है। मेड पुलिस को बता देती है कि मैंने रानी को सर के जूस में ड्रग्स मिलाते हुए देखा था। रानी उस पर गुस्सा करती है। ऑफिसर रानी से कहता है कि अगर सच बता दोगी तो विटनेस बनकर बच जाओगी। रानी डर जाती है। सिंकॉन स्टाफ को बताता है कि मिस नेट चैरिटी इवेंट करना चाहती हैं। तभी उसे एक कॉल आता है। वे उठकर चला जाता है। पॉल मेड को थैंक यू बोलता है। जीना नेट से हेल्प लेने आती है। नेट हेल्प करने से मना करती है तो जीना कहती है कि आपने ही मॉम से ये सब करवाया है, अगर हेल्प नहीं की तो पुलिस को जाकर बता दूंगी। नेट उसे अपने साथ ले जाती है। घर पर सब रानी वाला केस ही डिस्कस करते रहते हैं कि किसी ने उसकी बेल नहीं कराई। मेड के साथ सिक्योरिटी के लिए पुलिस होती है, पर वे जैसे ही कुछ खरीदने जाती है एक कार उसे हिट कर देती है। कशिन सबको बताता है कि मेड मर चुकी है। दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। कशिन कहता है कि अब रानी के बचने के चांसेस हैं, इस तरह हम मिस नेट को नहीं पकड़ पाएंगे। तभी पॉल की तबीयत खराब हो जाती है। कशिन पूछता है कि क्या हुआ। पॉल की नोज से ब्लड आता है। कशिन शॉक हो जाता है। जीना रानी से मिलने आती है। नेट भी पूछती है कि तुम कैसी हो। रानी कहती है कि अंदर आकर देख लो यहाँ रहकर कैसा लगता है, तुमने उन लोगों को हमें मारने भेजा था। नेट उसे धमकी देती है कि कुछ भी करने से पहले अपनी बेटी के बारे में सोच लेना। पॉल का चेकअप चलता रहता है। बाहर आकर कशिन पूछता है कि डॉक्टर ने क्या बताया। पॉल कहता है कि मैं ठीक हूँ, ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो गया था। कशिन कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। पॉल कहता है कि ज्यादा मत सोचो, मैं ठीक हूँ। नेट जीना को घर में लॉक करके रखती है और फोन भी ले लेती है। सिंकॉन आकर कहता है कि क्या जीना को ऐसे यहाँ रखना ठीक होगा।
नेट कहती है कि जब तक जीना मेरे पास है, रानी मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेगी। चैरिटी इवेंट के बाद मैं जीना को हांगकांग भेज दूंगी। सिंकॉन कहता है कि जब सब ठीक हो जाएगा तो साथ में घूमने चलेंगे। नाइट गुस्सा करती है। नाइट कुछ डॉक्यूमेंट्स पर मिस्टर परामी के नकली साइन के बारे में पता लगाती रहती है। पैट उसे पॉल से डिस्कस करने के लिए कहती है। घर पर कशिन पॉल से कहता है कि तुम्हें हार नहीं माननी, मैं और मिस नाइट तुम्हारे साथ हैं। पॉल कहता है कि वो मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहती। कशिन कहता है कि उससे दोबारा बात करो। पॉल कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और अभी मुझे बस डैड के केस पर फोकस करना है। उसके पास नाय का कॉल आता है पर वह रिसीव नहीं करता। नेक्स्ट डे नाय उसे कसिनो वाले डॉक्यूमेंट्स देने आती है। पॉल डॉक्यूमेंट चेक करता है। नाय पूछती है कि तुमने मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किया था। पॉल कह देता है कि बिजी था। नाय पूछती है कि क्या और कोई हेल्प चाहिए। पॉल मना कर देता है और उठकर चला जाता है। कंपनी में जाओसुआ सिंकॉन से कहता है कि तुम ट्राई कर लो, कहीं मिस नेट को कोई दूसरा ना मिल जाए। नेट को एज अ CEO किसी लाइव शो में जाना है। सिंकॉन कहता है कि शो में तुम्हें सबको हमारे बारे में बताना होगा। नेट कहती है कि अभी तो मैंने वृत को समझाया है, तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। सिंकॉन उसे न्यूज दिखाता है कि वृत मर चुका है। अब हम दोनों को ही पता है कि ये बेबी किसका है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम्हारी बारी है। और उसके लिए रिंग भी लेकर आता है और कहता है कि ये रिंग तुम्हें लाइव शो में पहननी है। नेट कहती है कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो। सिंकॉन कहता है कि मैं लाइव शो में ही तुम्हें प्रपोज कर दूंगा। कशिन घर आता है तो पॉल सोता रहता है। कशिन को उसकी तबीयत ठीक नहीं लगती। वह उसकी पॉकेट में रखी मेडिसिन चेक करता है और शॉक हो जाता है। घर पर नेट रिंग देखकर गुस्सा करती है और सिंकॉन के आने पर उसे प्रीटी बताती है। उसके बाद नेट उसे वहाँ से लेकर आती है जहाँ वे पहली बार मिले थे। सिंकॉन कहता है कि मुझे लगा तुम मुझसे गुस्सा होंगी। पॉल के उठने पर कशिन उससे मेडिसिन के बारे में पूछता है। पॉल कहता है कि बाद में बात करेंगे और चला जाता है। कशिन भी उसके पीछे जाता है। नेट सिंकॉन को एक इंजेक्शन लगा देती है। सिंकॉन पूछता है कि क्या तुमने मुझे जहर दिया है। नेट कहती है कि जहर नहीं है, पर इससे तुम चल नहीं पाओगे। सिंकॉन कहता है कि ऐसा क्यों किया। नेट कहती है कि मैंने तुमसे ही सीखा है, जो रास्ते में आए उसे हटा दो। सिंकॉन कहता है कि मेरे बिना तुम यहाँ तक ना पहुँच पाती। नेट कहती है कि तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है और मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, बस तुम्हें यूज किया और अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और उसे पानी में फेंक देती है। बैंक पॉल से कहता है कि नेट के पास विल है और रानी ने कुछ भी बताने से मना कर दिया है। पॉल कहता है कि कोई तो रास्ता होगा, मैं उसे सजा दिलवाए बिना नहीं मरूंगा। उसके बाद पॉल के पास कशिन का कॉल आता है। नेट की मेड से मिस्टर बरामी के रूम का सामान बाहर निकलवा देती है। मेड उनका सारा सामान नाय के पास भिजवा देती है। पैट के ऑफिस जाने के बाद नाय सामान चेक करती है। डायरी में उसे मिस्टर बरामी का लेटर मिलता है जिसमें उन्होंने नाय से उसके पेरेंट्स के बारे में सच छुपाने के लिए सॉरी लिखा होता है और लिखा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज लाइव शो होना है। नेट पिंक रोज पहनकर रेडी हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि दारा ने नेट से अपना नेकलेस लेकर कहा था कि तुम्हें जो भी खुशी मिलेगी ज्यादा दिन तक तुम्हारे पास नहीं रह पाएगी। नेट कहती है कि मुझे जो चाहिए था सब मिल गया। स्टाफ न्यूज चेक करता है कि पुलिस को पानी में से डेड बॉडी मिली है। तभी पैट आकर सबको काम पर लगा देती है। लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। नेट कहती है कि ये चैरिटी शो मैं मिस्टर परामी के लिए कर रही हूँ और अपने प्रेग्नेंट होने की न्यूज भी बता देती है। होस्ट उसे लोगों को इंस्पायर करने के लिए स्पीच देने के लिए कहती है। जैसे ही नेट बोलना स्टार्ट करती है उसे सिंकॉन दिख जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ से गायब। नेट फिर से अच्छी बातें बोलना स्टार्ट करती है। तभी सिंकॉन सबके सामने आकर कहता है कि ये चीजें तो तुम भी फॉलो नहीं करती। नेट उसे देखकर शॉक हो जाती है। सिंकॉन लाइव शो में ही आकर कहता है कि ये चीजें तो तुम भी फॉलो नहीं करती। नेट कहती है कि तुम अभी तक मरे नहीं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि पॉल और कशिन ने देख लिया था कि नेट ने उसे इंजेक्शन लगाकर पानी में डाल दिया है। नेट के जाने के बाद दोनों ने उसे बचा लिया था और हॉस्पिटल में सिंकॉन ने पॉल से कहा था कि मैं नेट का सच सबको बता दूंगा। मैं स्टूपिड था जो उसका साथ दिया। मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगा और अपने भी पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ, और रोने लगता है। सिंकॉन कहता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की। पॉल और कशिन भी आ जाते हैं। पॉल भी कहता है कि एडमिट कर लो। नेट कहती है कि तुम सब मुझे फंसाना चाहते हो। पॉल कहता है कितने बुरे काम करके भी लोगों की सिंपैथी लेकर तुम्हें शर्म नहीं आती। नेट कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। नाया आकर कहती है कि क्या तुम्हें प्रूफ चाहिए, और सब लोगों को बता देती है कि ये डैड की ब्लड रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि उनकी डेथ ड्रग्स का ओवरडोज देने से हुई है। कशिन कहता है कि ये बात मैं कंफर्म करता हूँ। नेट कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। पॉल कहता है कि रानी ने पुलिस को सब सच बता दिया है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब मेड जीना के लिए ब्रेकफास्ट लेकर गई थी तो उसे चुपके से बता दिया था कि गेट खुला है। जीना कॉफी उन लोगों पर फेंक कर वहाँ से भाग जाती है
और बाहर उसे लेने के लिए हिया खड़ा होता है और उसका पीछा करने वाले को हिट कर देता है। जीना पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हिया कहता है कि मिस नाय ने मुझे यहाँ भेजा है और उसे रानी के पास लेकर आता है। हिया रानी से कहता है कि अगर तुम सच बता दो तो मिस्टर पॉल और मिस नाय जीना का ध्यान रखेंगे। रानी हाँ कर देती है। नेट कहती है कि सब झूठ बोल रहे हैं। सिंकॉन कहता है कि ड्रग्स केस वाले विटनेस को भी तुमने मुझसे मरवाया था। अब सब ओवर हो चुका है। नेट कहती है कि तुम्हें मर जाना चाहिए था। लाइव शो चलता रहता है तो नेट शूटिंग बंद करने के लिए कहती है। पेट्रो टॉय कह देती हैं कि क्राउन डायमंड पेमेंट कर चुका है, रिकॉर्डिंग बंद नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन नेट पर ही फोकस कर देता है। नाय कहती है कि एडमिट कर लो मिस नेट। नेट कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। नाय उसका हाथ हटाकर कहती है कि तुमने ही मेरे पेरेंट्स को मारा था, इसीलिए मुझे अपने घर में रखा। नेट डर कर कहती है कि सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब लोग मुझसे और मेरे बेबी से सब कुछ छीनना चाहते हैं। ये बेबी मिस्टर परामी का है। सूथी आकर कहता है कि ये बेबी मिस्टर परामी का नहीं, मेरे फ्रेंड का है जिसे मार दिया गया है और फोन की रिकॉर्डिंग से प्रूफ हो जाएगा। नेट डर जाती है और चिल्लाकर कहती है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पॉल कहता है कि पुलिस तुम्हें छोड़ेगी तब ना। पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। उसको ले जाने से पहले पॉल अपनी मॉम का पिंक रोज नेकलेस उसके गले से निकाल लेता है। नेट कहती है कि ये सब नाय की वजह से हुआ है और पुलिस की गन निकालकर नाय को शूट करने वाली होती है। पॉल नाय के सामने आ जाता है, तभी कोई नेट को ही शूट कर देता है, जो होता है सिंकॉन। उसे शूट करके वह अरेस्ट हो जाता है और नेट से कहता है कि हमें साथ महल जाना होगा। नेट कहती है कि मैंने ये नहीं सोचा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुलिस के जाने के बाद पॉल नाय से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था और वहाँ से जाता है। नाय उसे रोककर उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। पैट आकर नाय को बताती है कि नकली सिग्नेचर्स का पता चल गया है। डैन और जोशुआ साथ में लीगल बिजनेस करते रहते हैं। पुलिस आकर डैन को पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहती है। डैन उनसे कहता है कि तुम लोगों ने मुझे नकली सिग्नेचर के इतने से काम के लिए यहाँ बुलाया है और मेरे लिए कॉफी भी नहीं मंगाई। ऑफिसर कहता है कि तुम जोशुआ के साथ इलीगल बिजनेस भी कर रहे हो। डैन मना करके कहता है कि अगर मेरे डैड को पता चला तो तुम लोग प्रॉब्लम में आ जाओगे। नाय और वैंग डैन के अगेंस्ट एविडेंस लेकर आ जाते हैं। डैन कहता है कि इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। नाय कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। डैन गुस्सा करके कहता है कि तुम मुझसे बदला ले रही हो ना, मैं जेल नहीं जाऊंगा। नाय स्माइल कर देती है। डैन का लॉयर उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है। बाहर आकर नाय वैंग को थैंक यू बोलती है। वैंग कहता है कि मैं तो बस बॉस के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। नाय कहती है कि उसे मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। वैंग कहता है कि तुम्हें खुद जाकर थैंक यू बोलना चाहिए और चला जाता है। स्टाफ सिंकॉन और नेट की न्यूज़ पढ़ते रहते हैं। उसमें डैन के बारे में भी लिखा होता है कि उसकी फैमिली के बारे में भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसकी टीम का मेंबर आकर रिया को लेटर देता है। विद कहता है कि अब कौन मरा। किया बताता है कि कंपनी मुझे वापस जॉब पर बुला रही है। सब खुश हो जाते हैं। सूती भी नाय को अपनी सिस्टर मानता है और उसे ध्यान रखने के लिए बोलकर चला जाता है। वैंग पॉल को बताता है कि नाइट का केस एंड होने के बाद ही हम प्रॉपर्टी का कुछ देख सकते हैं। पॉल कहता है कि डैड को नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने विल नहीं लिखी। नाय आकर कहती है कि उन्होंने विल लिखी है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब नाय अपना लेटर पढ़ रही थी तो उसने विल भी देख ली थी। नाय उसे दे देती है। उसके बाद पॉल बैठकर विल को पढ़ता है, जिसमें सब कुछ उसके नाम होता है। नाय कहती है कि डैड तुमसे बहुत प्यार करते थे। पॉल कहता है कि मुझे पता है और नाय को थैंक यू बोलता है। नाय कहती है कि थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, तुमने ही जॉब दिलाने में डॉक्टर कशिन के थ्रू मेरी हेल्प की। पॉल उसे देखता है और कहता है कि मेरे लिए तुम्हें यहीं आकर रहना होगा। नाय हाँ कर देती है। पॉल स्माइल कर देता है और फिर सैड हो जाता है। पॉल और नाय जीना को स्टडी के लिए बाहर भेजते हैं। नाय कहती है कि स्टडीज के बाद तुम्हें वापस आकर क्राउन डायमंड में ही काम करना है। जीना उसे हक कर लेती है। नाय कहती है कि किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। जीना कहती है कि मुझे बस मॉम की टेंशन हो रही है। नेट भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जेल जा चुकी हैं। नाय नेट से मिलने आती है और पूछती है कि आप कैसी हो। नेट एक्टिंग स्टार्ट कर देती है कि अब मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा है, तुम मेरी बेटी हो, प्लीज मुझे छोड़ना मत। नाय कहती है कि मुझे बड़ा करने का एहसान मैं नहीं भूलूंगी। नेट कहती है कि पॉल से बात करो कि लॉयर अरेंज करके मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा।
नाय मना कर कहती है कि जो आपने किया है उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। नेट रिक्वेस्ट करती है पर नाय उठकर जाती है। नेट कहती है कि तुम कभी खुश नहीं रहोगी। नाय कहती है कि मैं आपसे दोबारा मिलने आऊंगी और चली जाती है। नेट कहती है कि बाहर आकर मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसके बाद नेट को जेल में काम पर लगाया जाता है। वहाँ भी वह सबसे रूडली बिहेव करती है तो वह उसे हिट करती है और जैसे ही दोबारा हिट करने वाली होती है रानी आकर रोक देती है और कहती है कि ये मेरी कजिन है, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा पर मेरे अलावा, और उसे हिट करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम्हें जानना था ना कि यहाँ रहकर कैसा लगता है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी, और हिट करती रहती है। ऑफिसर आकर रानी को ले जाती है। नेट रोती रहती है। स्टाफ किसी से टकरा जाता है पर उसे पहचान नहीं पाता। वह कहता है कि मैं हिया हूँ। सब शॉक हो जाते हैं। हिया कहता है कि मुझे अपना हेयर स्टाइल चेंज नहीं कराना चाहिए था। टॉय कहती है कि अच्छा हुआ करा लिया और उसे उसके काम की जगह दिखाने अपने साथ ले जाती है। कशिन चुपचाप खड़ा रहता है। पैट आकर कहती है कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, अब क्यों ऐसा फेस बनाया हुआ है। कशिन कहता है कि मेरे फेस की नहीं अपने फेस की टेंशन लो, जो केक्स खा खा के राउंड हो गया है। पर मुझे ये राउंड फेस भी पसंद है और उसके लिए क्राउन डायमंड से डायमंड ब्रेसलेट खरीद कर लाता है और कहता है कि मुझे 50% डिस्काउंट पर मिला है, पर मैंने अपनी मॉम के अलावा कभी किसी और के लिए नहीं खरीदा, और उसे पहना देता है। पैट उससे थैंक यू बोलती है और परेशान होने का रीजन पूछती है। कशिन कहता है कि कुछ भी नहीं, मेरी शिफ्ट का टाइम हो गया है, बाद में कॉल करता हूँ स्वीट हार्ट। पैट शॉक होकर स्माइल कर देती है। कुछ दिन बाद पॉल जेल में नेट से मिलने आता है। नेट कहती है कि तुम मुझे न्यू ब्रांच की ओपनिंग के लिए लेना आए हो ना, मैं तो रेडी नहीं हुई, पिंक रोज क्लीन करने में बिजी थी। पॉल कहता है कि तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है। नेट कहती है कि मेरा पिंक रोज कहाँ है, यहीं तो था, शायद दारा ने ले लिया, पिंक रोज मेरा है। नेट पागल हो जाती है। पॉल उसे देखता है। नाय पिंक रोज पॉलिश कराकर पॉल को देती है और पूछती है कि तुम वापस कब आओगे। मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकती, ये मेरा घर नहीं है। पॉल कहता है कि घर तुम्हारा ही है, मैं शायद कभी वापस नहीं आऊंगा और कंपनी में भी नहीं। नाय कहती है कि सब कुछ तुम्हारा है तो ऐसा क्यों कर रहे हो। पॉल कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और पिंक रोज का ध्यान भी तुम रखो जैसे अब तक रखती आई हो, और अगर नहीं रखना चाहती तो मैं सब कुछ बेच दूंगा, मर्जी तुम्हारी है, एक्सेप्ट करोगी या सेल कर दूं। और पिंक रोज उसे देता है। नाय ले लेती है। पॉल स्माइल करके कहता है कि सूर्यकंस का सब कुछ अब तुम्हारे अंडर में है, मुझे अब टेंशन नहीं है। नाय पूछती है कि तुम सबको छोड़कर कहाँ जा रहे हो। पॉल कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता और चला जाता है। नाय उसे रोककर कहती है कि मत जाओ। पॉल का डॉक्टर कशिन को बताता है कि तुम्हारे फ्रेंड को ब्रेन प्रॉब्लम हो गई है और उसने ट्रीटमेंट कराने से मना कर दिया है। अगर अभी सर्जरी नहीं की तो तबीयत खराब हो सकती है, पर सर्जरी में रिस्क है और ये बात मैं उसे बता चुका हूँ। कशिन पॉल की सर्जरी की तैयारी करवा देता है। पॉल उसे हर बार हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। कशिन कहता है कि सर्जरी से पहले तुम्हें नाय को इस बारे में बताना चाहिए। पॉल कहता है कि शायद सर्जरी के बाद मैं ना बच पाऊँ, मैं उसे और सैड नहीं देखना चाहता। नाय की तबीयत ठीक नहीं होती तो पैट उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। नाय चेकअप कराने चली जाती है। पैट कशिन से कहती है कि ये सब पॉल की वजह से हो रहा है, वो नाय के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। कशिन कहता है कि इसके पीछे पॉल का कोई रीजन होगा। पैट कहती है कि मुझे तो कोई रीजन नहीं दिख रहा है, क्या तुम्हें पता है। पॉल की सर्जरी स्टार्ट होने वाली है। पैट नाय को बता देती है कि पॉल के ब्रेन सर्जरी होने वाली है,
उसने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया ताकि तुम सैड ना हो। नय उसके रूम में आती है पर वह वहाँ नहीं होता। नय कहती है कि क्या मैं लेट हो गई और रोती रहती है। पॉल साइड में बैठा रहता है। नय उसे देखती है। पॉल पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। नय कहती है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। पॉल कहता है कि मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता क्योंकि किसी अपने को खोने का दर्द मुझे पता है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नय कहती है कि उससे बुरा तो तुमसे दूर जाना होगा। पॉल कहता है कि मैं तुम्हें अपनी वजह से हर्ट नहीं करना चाहता। नय कहती है कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो खुशी के साथ साथ दुख भी उससे शेयर करने चाहिए। पॉल कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पर मुझे डर लग रहा है। नय कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। नय कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। पॉल सर्जरी के लिए चला जाता है। अब दिखाते हैं 1 साल बाद का सीन। टॉय और हिया को साथ में दिखाते हैं। पैट और कशिन भी साथ में होते हैं। नैट जेल में होती है। नय को मिस्टर परामे की ग्रेव के पास दिखाते हैं। नय उनके पास मिस ज़ारा की फोटो रख देती है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। कोई अम्ब्रेला लेकर वहाँ आता है जो होता है पॉल। उसके बाद दोनों को घर पर दिखाते हैं। पॉल कहता है कि क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है जो इतनी देर से देख रही हो। नय कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत हैंडसम है